पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। क्या 181 में आपके साथ रहना चाहता हूँ। किंग्सन। लेन किंगशवान ने सिर हिलाया, विचारशील लग रहा था और उसके दिमाग में नाम को गहराई से याद किया। आप इस बर्फ की दुनिया में क्यों आए? लेन किंगशवान ने पूछा। मैं यहाँ 100,000 साल पुरानी स्नो लोट्स की तलाश करने के लिए आया था। मुझे लगा कि बर्फ का लोट्स बर्फ के नीचे पानी में छिपा होगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। इसके बजाय मैंने पाया कि आप बर्फ में फंस गए हैं। रो अंत में कियोंज ने कुछ भी छिपाने के लिए नहीं चुना। ओह, ये बात है। तो क्या आप मुझे फिर से बता सकते हैं कि आप मुझे क्यों बचाना चाहते हैं? लेन किंगशवान ने मूल रूप से बंद करने की योजना बनाई, लेकिन जब उसने इस सवाल के बारे में सोचा तो उसने अभी भी पूछना चुना। अनुमान लगाना। रो किंच थोड़ा मुस्कुराया और सवाल को दूसरे पक्ष को वापस फेंक दिया। लेन किंगशवान ने थोड़ी देर के लिए सोचा, अपना सिर हिलाया और एक मुस्कान के साथ कहा, मैं बेवकूफ हूँ, मैं इसका अनुमान नहीं लगा सकता। क्या आपको किसी के जीवन को बचाने के लिए एक कारण की आवश्यकता है? रो कियोंज अब दूसरे व्यक्ति के पास नहीं लटकना चाहता था और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह के एक दयालु व्यक्ति होंगे। लेन किंगशवान थोड़ा आश्चर्यचकित था। रो किंच की अनुचित कार्यों की पिछली श्रृंखला के कारण लेन किंगसहम ने हमेशा सोचा था कि भले ही दूसरी पार्टी ने उसे बचाया, वह दयालु व्यक्ति नहीं होगा। आखिरकार लोगों की पारंपरिक छाप में ज्यादातर अच्छे लोग खुद को एक सुंदर सज्जन की छवि में रखते हैं, लेकिन रो कियोंज स्पष्ट रूप से एक अपवाद है। बेशक मुझे आपको बचाने के लिए आपका आभारी होना चाहिए, इसलिए आपको मुझे चुकाना होगा। रो कियोंज ने थोड़ी देर के लिए सोचा और जोड़ा, वह उस तरह का बुरा आदमी नहीं है जो बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करता है। आप और मैं अजनबी हैं, इसलिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं आपकी मदद करता हूं तो आपको मेरी दयालुता को याद रखना होगा। यदि आप नहीं जानते कि दयालुता को कैसे चुकाएं, तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं और मेरे लिए आपके साथ व्यवहार करना जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बारे में चिंता मत करो, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो कभी एहसान नहीं करता। लेन किंगशवान ने कियोंजन को गंभीरता से देखा। रो कियोंज ने सिर हिलाया। विज्ञापन। हालांकि वह लेन किंगशवान में खेती का कोई निशान नहीं देख सका। वह जो चाहता था वह एक रवैया था। खेती की बात करते हुए रो कियोंज ने अचानक कुछ अजीब सोचा, इसलिए उन्होंने लेन किंगसवान को स्थिति के बारे में समझाया। हालांकि आपके शरीर में कोई खेती आभा नहीं है, आपके डेंटियल में एक जगह है। ये बहुत अजीब है कि इस क्षेत्र को मेरी आध्यात्मिक चेतना से पता नहीं लगाया जा सकता है। अस्पष्टीय क्षेत्र। लेन किंगशवान ने इन शब्दों को दोहराया और कंगसन को भ्रम में देखा। क्या ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है? रो किंच। उन्होंने पाया कि वह और दूसरी पार्टी एक ही आवृत्ति पर नहीं थे, और यहाँ तक कि अगर दूसरी पार्टी इस तरह की चीज के बारे में जानती थी तो इसका शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए रो किंच ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। आप सही हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। रो किंच ने सिर हिलाया, एक तरफ मुड़ गया और कुक्सविलियम के गंभीर मामले के बारे में सोचा। यदि आप इसे नहीं कहना चाहते हैं तो बस ये कहें, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेन किंगशवान ने अपना सिर नीचे कर दिया और कम आवाज में म्यूट कर दिया। मुझे लगता है कि पानी में सूखी बर्फ कमल ढूंढने की विधि थोड़ी अवास्तविक है। रो किनगे ने खुद को सोचा, लेकिन अगर आप इसे पानी में नहीं देखते हैं तो अन्य तरीके क्या हैं? क्या तुम एक बेवकूफ हो? आप सीधे जियांग चेंग के पास नहीं गए। सिस्टम आखिरकार अब इसे खड़ा नहीं कर सका और जोर से शाप दिया। हाँ, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा था? रो किंच अचानक समझ गए। वह कुक्सविलियम के दृष्टिकोण से पहले से समस्या के बारे में सोच रहा था, इस कारणों का विश्लेषण करते हुए कि क्योंकि कुक्सविलियम इतने सालों तक जीवित रहने में सक्षम थे। वह बहुत केंद्रित था और विचलन से नहीं सोच सकता था, इसलिए उसने इस सबसे सरल समाधान के बारे में नहीं सोचा। अगर कियोंज ने इसे इस तरह से करने की योजना बनाई है, अगर कियांग जी को अभी भी जियांग चेंग की आभा की छाप थी, तो वह आसानी से उसे ढूंढ सकता था। विज्ञापन। इस बारे में सोचते हुए रो किंगे ने लेन किंगशवान को देखा और कहा, यहाँ घूमना मत, मैं बाहर जाने से पहले बाहर जाऊंगा और कुछ करूंगा। काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं? लेन किंगशवान पहली बार में दम रह गया था और फिर वह थोड़ा चिंतित लग रही थी। ये बाहर बहुत खतरनाक है, इसलिए आप बेहतर नहीं होंगे। और क्या होगा अगर आप छोड़ देते हैं और मैं अचानक खतरे का सामना करता हूँ? उदाहरण चिन्ह। ये सुनकर रो कियोंज ने तुरंत जोर से हंस दिया। लेन किंगशवान अपने बारे में चिंतित नहीं था, वह अपने जाने के बाद अपने निजी जीवन के बारे में स्पष्ट रूप से चिंतित थी। चिंता मत करो, मैंने अपनी सुरक्षा के लिए पहले ही एक मैजिक सर्कल स्थापित किया है। यह मैजिक सर्कल काम कर सकता है। उदाहरण चिन्ह। यदि कियांग सिंगजोंग सफल हुआ तो अगले सेकंड में आसपास के मैदान पर एक गोल्डन डिस्क दिखाई दी। डिस्क पर विभिन्न गोल्डन रंग थे, उन दोनों को इसमें लपेटते थे। जब वह ये सुनती थी तो लेन किंगशवान को तुरंत स्थानांतरित कर दिया गया। अप्रत्याशित रूप से किंगसन ने पहले से ही उसकी रक्षा के लिए गठन तैयार कर लिया था, लेकिन वह एक अजनबी के लिए ऐसा करेगा। उसने वास्तव में मुझे मौत के घाट उतार दिया। दूसरी पार्टी की आंखों को देखकर रो केन ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया, क्योंकि यह गठन मूल रूप से उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था। अच्छा, आपको अब राहत मिलनी चाहिए, है ना? जब वह ये कहती है तो रो किंच थोड़ा शर्मिंदा लग रही थी। बेशक मुझे राहत मिली है, लेकिन क्या मैं आपके साथ रहने का विकल्प चुन सकता हूँ? रो किंच तुरंत भ्रमित हो गया। आप मेरे पीछे क्यों हैं? मेरे आसपास कई खतरे हैं। अगर आपके साथ कुछ हुआ और आप कोमा या कुछ और में गिर गए तो क्या मैं इस समय यहाँ नहीं रहूंगा? और अगर मैं केवल यहाँ रहने के लिए एक मैजिक सर्कल पर भरोसा करता हूँ तो यह बहुत सुरक्षित नहीं हो सकता है। लेन किंगशवान ने मुस्कुराते हुए कहा। रो केनेज ने स्वाभाविक रूप से लेन किंगसवान के पिछले शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और अवाक था। इस बारे में चिंता मत करो, यदि मैजिक सर्कल आपकी रक्षा नहीं कर सकता है तो मैं जल्द से जल्द आपकी तरफ से दिखाई दूंगा। लेकिन रो किंगे को जो नहीं पता था वह ये था कि लेन किंगसवान के शब्दों का उद्देश्य वास्तव में उसे अकेले बाहर जाने के बारे में चिंता करना अधिक था। आखिरकार अगर कियोंज उसका उद्धार करता है तो लेन किंगशवान उसके चेहरे को अकेले खतरे में नहीं दे सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी ताकत कितनी कमजोर है। क्या होगा अगर वह महत्वपूर्ण क्षण में फर्क कर सकती है? इसलिए लेन किंगशवान वैसे भी इसके लिए सहमत नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे कोई भी हो। लेन किंगशवान ने कियोंजन को मजबूती से देखा। विज्ञापन। अध्याय 182 जियांग चेंग की तलाश में। तो काया रो किंज अवाक था। यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं और खतरे का सामना करते हैं तो आप केवल मुझे नीचे खींच लेंगे। आप जानते हैं, मैं लेन किंगशवान को पता नहीं था कि कुछ समय के लिए क्या कहना है। थोड़ी देर के बाद उसने अपना सिर उठाया और रो किंच को गंभीरता से देखा। यदि आप वास्तव में एक खतरे का सामना करते हैं जिसे आप हल नहीं कर सकते हैं तो बस मुझे छोड़ दें। ये ठीक है। बार आप दूसरे पक्ष के शब्द इस बिंदु पर पहुंच गए थे। अगर कियोंज को पता था कि लेन किंगशवान अब उसकी बात नहीं सुन पाएगा तो उसने बस उसे मनाने की कोशिश करना बंद कर दिया। ठीक है, आपने ये खुद कहा, आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते। यदि आप वास्तव में एक ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जो तब तक हल नहीं किया जा सकता है, बस मरें। वह पहले ही परोपकारी और धर्मी के लिए अपनी पूरी कोशिश कर चुका है। ये स्पष्ट रूप से यहाँ रहने के लिए सुरक्षित है, इसलिए आप हमेशा क्यों सोचते हैं कि उसके साथ रहना बेहतर है? रो किंगे ने बहुत ज्यादा बात करना बंद कर दिया और अलाव को बाहर निकालने के बाद गुफा से बाहर चला गया, जिसमें लेन किंगसवान ने करीब से पीछे रह लिया। लेकिन जब वह जियांग चेंग की आभा का पता लगाना चाहता था तो उसे कुछ कठिनाइयां थीं। वह जियांग चेंग के शरीर पर किसी भी आभा का पता नहीं लगा सका। जब वह अमर पूर्वज गुफा हवेली में था तो वह जियांग चेंग का अनुसरण करने में सक्षम था, क्योंकि उसकी आभा उस स्थान पर थी। लेकिन अब यह स्पष्ट था कि उनके पास यह स्थिति नहीं थी, क्योंकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि जियांग चेंग कहाँ दिखाई दिया था। उसके पीछे लेन किंगसहैंग ने रो किंच की पीठ में गलती से टकराया और उसके सिर को अचानक चक्कर आ गया। थोड़ा ठीक होने के बाद उसने नाराजगी से कहा, आप क्यों नहीं छोड़ते? जरा ठहरिए। यदि इस समय कियोंज परेशान था तो उसके पास उसे समझाने के लिए ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ समाधान के बारे में सोचा।
लेकिन लंबे समय तक सोचने के बाद वह अभी भी समस्या को हल करने के तरीके के बारे में नहीं सोच सकता था। अब उसके पास हजारों मील दूर के लोगों को ट्रैक करने की क्षमता नहीं है। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि जियांग चेन की ताकत अभी भी उसके करीब है। ऐसा लगता है कि मुझे इसे एक ऐसे प्रूफ के लिए विनिमय करने की आवश्यकता है जिसका उपयोग किसी को खोजने के लिए किया जा सकता है। विज्ञापन। रुओ किनगे ने उसकी ठुड्डी को घसीटा और उसके दिल में सोचा, सिस्टम, क्या आपके पास यहाँ कोई उपकरण है जो हमें जियांग चेन को खोजने में मदद कर सकता है? बेसिक पोजिशनिंग मैप। एक बार प्रूफ का उपयोग करें, उस लक्ष्य व्यक्ति की कल्पना करें जिसे आप ढूंढना चाहते हैं और इस विचार को मानचित्र में इंजेक्ट करें। आप लक्ष्य कार्य का सफलतापूर्वक पता लगा सकते हैं। नक्शा उपयोग के बाद 6 घंटे तक रह सकता है। मूल्य 10,000 बदला लेने वाले अंक। नोट, केवल खगोलीय अमर के तहत लक्ष्यों के लिए प्रभावी। मुझे एक दे दो। रुओ किंज ने खुद को सोचा। हर बार जब आप अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करते हैं तो सिस्टम आपको अपना समय बर्बाद किए बिना एक विशिष्ट समाधान दे सकता है। रू कियांगे अभी भी सोचता है कि यह फंक्शन बहुत उपयोगी है। हमारे सिस्टम खिलाड़ी वास्तव में बहुत कुशल हैं। सफलतापूर्वक बुनाया गया। शेष बदला अंक 72,186। निश्चित रूप से एक इलाके का नक्शा रुओ कियांग गायब में दिखाई दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि यह नक्शा उसके वर्तमान स्थान को पूरी तरह से बहाल कर सकता है। उसके बाद हमने सिस्टम द्वारा दिए गए उपयोग के निर्देशों के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही जियांग चेन का सिकुड़ा हुआ चित्र नक्शे के एक कोने में दिखाई दिया और संख्याओं का एक स्ट्रिंग चित्र के नीचे लिखा गया था। दूरी 779,092 210 मिलियन मीटर। इस दृश्य को देखकर रुओ कियांग तुरंत खुश हो गया। वास्तव में मानव अवतार है, इसलिए उन्नत। ये वास्तव में सिस्टम द्वारा निर्मित है। इसके बाद रुओ कियांग ने अधिक समय बर्बाद नहीं किया और लिंग किंगशान के साथ मानचित्र पर चिन्हित दिशा की ओर सरपट दौड़ पड़ी। बेशक अगर कियांग अभी भी लिंगबाओ स्पेसशिप का उपयोग करता है तो अन्यथा लिंग किंगसहुआन जैसा एक नश्वर शरीर हवा में तेजी से बहती हवा के मजबूत दबाव का सामना नहीं कर पाएगा और उसका शरीर सीधे फाड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप केबिन में रहते हैं तो आपको ऐसी चिंता नहीं होगी। और एक और महत्वपूर्ण कारण है, अर्थात आप आलसी हो सकते हैं। आपको केवल अंतरिक्ष यान को अपने गंतव्य के रूप में कुछ ईंधन और एक नक्शा देने की आवश्यकता है और यह स्वचालित रूप से आगे बढ़ सकता है, जो बहुत सुविधाजनक है। रुओ किंग मूल रूप से आत्म अनुशासन का अभ्यास करने और कड़ी मेहनत करने के लिए इस अवधि का लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन लिंग किंगसॉन का मुंह एक पक्षी की तरह था और वह उसके बगल में बकबक करती रही और उसे संदेह था कि दूसरे व्यक्ति के पास ADHD था। विज्ञापन। अंत में रुओ कियांग अभी भी ताओवाद से प्रभावित था और अब अभ्यास करने के लिए शांत नहीं हो सकता था। इसलिए उसने लिंग किंगसहुआन के साथ गपशप करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए, जब चुशुई निचले दायरे में था तो उसे कभी भी एक हार का सामना नहीं करना पड़ा। आसानी से ऊपरी दायरे में बेहतर भिक्षुओं को हराया। जियांग चेन के साथ निचले दायरे में भी भयंकर दृश्य था, जो एक युवा सर्वोच्च भी था। कैसे उसने जियांग चेन को एक लुबी से हराया और इतने पर जब वे इस दृश्य को देखते थे तब घमंडी ऊपरी रियल भिक्षुओं ने कितना चौंक दिया था और दुनिया भर में उनकी प्रतिष्ठा कैसे फैल गई। 100,000 राज्यों और इतने पर उनमें से कई रुओ कियांग के अतिरंजित बयानबाजी के उपयोग से अतिरंजित थे। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके दिल में आहें भर सकता है। ये ज्ञान की शक्ति है। ली किंगशान को यह भी सुनना पसंद था कि रुओ कियांग ने क्या कहा, क्योंकि उसने अपनी याददाश्त खो दी थी और एक छोटे बच्चे की तरह था जो कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने स्वाभाविक रूप से नई चीजों को पाया। रुओ कियांग ने बहुत उपन्यास और दिलचस्प कहा। बेशक नवीनता नवीनता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह पूरी तरह से रुओ कियांग के शब्दों को मानती है। लिंग किंगशान के विचार में रुओ कियांग के शब्द बहुत अतिरंजित हैं। लड़की की चालें वास्तव में बहुत कम महत्वपूर्ण हैं। ये सिर्फ इतना है कि इस समय रुओ कियांग को नहीं पता था कि लिंग किंगशान क्या सोच रहा था। दूसरे पक्ष के गंभीर और उत्साहित चेहरे को अपने भाषण को सुनते हुए उसने सोचा कि दूसरी पार्टी ने इस पर विश्वास किया और बहुत सुनना पसंद किया। इसलिए जितना अधिक उसने इसके बारे में बात की उतनी ही उत्साहित वह बन गई और यहाँ तक कि उसे राक्षस दौड़ में उसकी यात्रा और आधी अमित गुफा हवेली के बारे में बताया। अगर कियांग को पता था कि लिंग किंगशान के दिल में उसे एक बुरे आदमी के रूप में परिभाषित किया गया था जिसने छोटी लड़की के पक्ष को धोखा दिया था, तो वह शायद मौत के घाट उतार देती थी। बेशक गुफा हवेली वाका चिका में कुछ प्रक्रियाओं ने छोड़ने के लिए चुना। क्या आप खुद कुछ नहीं कहते हैं? ये हर समय मेरी बात सुना उबाऊ है। रुओ कियांग ने अपने गले को नम करने के लिए एक छोटा कप चाय पिया और लिंग किंगसहुआन को देखा जो उसके गाल को पकड़े हुए था। ये सुनने के बाद लिंग किंगशान ने कड़वाहट से मुस्कुराया। मैंने अपनी याददाश्त खो दी है, मैं और क्या कह सकता हूँ? ये ठीक है, तो आप मेरी बात सुन सकते हैं। रुओ कियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ के बारे में सोचा था और लिंग किंगसहन को एक संदेश छोड़ दिया, यहाँ रुको। फिर वह लिंग किंगशान के सामने गायब हो गया और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही जहाज के धनुष पर था। रुओ कियांग ने पतवार के बगल में नक्शे को देखा। जियांग चेन के चित्र के तहत संख्या थी। दूरी 428, 521, 670 मिलियन मीटर। यदि कियांग ने चुपचाप उसके दिल में समय गिना तो लगभग 3 घंटे बीत गए थे, लेकिन उसने केवल आधी से भी कम दूरी तय की थी। और रुओ कियांग और जियांग चेन 10,000 बर्फ के पोल के भीतर केवल 2 अपेक्षाकृत करीबी बिंदु हैं। मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि कितना बड़ा है ये बर्फ भूमि है। यदि कियांग को यकीन था यदि वह केवल अपनी उड़ान की गति पर निर्भर करता है तो वह 1 महीने में इस बर्फ के क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ताइशन वंशानुक्रम की ताकत कितनी भयानक है। विज्ञापन। अध्याय 183 उनकी महामहिम ड्रैगन किंग्स व्हाइट मूनलाइट। बाद में केबिन में लौट आया। रुओ कियांग ने लगभग वह सब कुछ समाप्त कर दिया है जो उसे कहने की आवश्यकता है। लिंग किंगशान ने ऊब महसूस किया, इसलिए रुओ कियांग ने शतरंज के एक सेट के लिए आदान प्रदान करने के लिए 100 बदला लेने वाले अंक बिताए, दूसरे पक्ष को बताया कि कैसे खेलना है और फिर नोटों की तुलना करना शुरू कर दिया। बेशक भले ही यह एक प्रतियोगिता थी, वास्तव में यह वाका चिका थी जो एकतरफा स्थिति में थी। लिंग किंगशान को हतोत्साहित महसूस नहीं हुआ। वह धीरे धीरे नियमों को समझती थी और दिनचर्या से परिचित हो गई। दर्जनों खेल खेलने के बाद वह भी रुओ कियांग को जीतने की बेहोश प्रवृत्ति थी। यहाँ तक कि रुओ कियांग थोड़ा गूंगा था। उन्हें उम्मीद नहीं की कि लिंग किंगशान की सीखने की क्षमता इतनी मजबूत होगी। यह अनुमान है कि वह 2 और खेलों में रुओ कियांग को हरा सकती है। इस समय लिंग किंगशान बेहद खुश है क्योंकि वह जानती है कि यह बहुत पहले नहीं होगा, इससे पहले कि वह अपनी श्रम का बदला ले सके। लेकिन जब वह खुश थी तो रुओ कियांग ने तुरंत शतरंज का टुकड़ा अपने हाथ में डाल दिया, अपना सिर हिलाया और कहा, मैं कोई और नहीं खेलूंगा। आप 10 से अधिक गेम खेलने के बाद हार जाएंगे। ये बहुत बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं। ये सुनकर लिंग किंगशान को तुरंत गूंगा हो गया। नहीं, आपने इसे पहले क्यों नहीं लाया अगर आपको लगा कि यह उबाऊ है? आपने स्पष्ट रूप से कहा कि आप खेलना नहीं चाहते थे क्योंकि आपने देखा था कि मैं जीतने जा रहा था। मुझे लगता है कि आप डरते हैं कि आप हार जाएंगे, है ना? लिंग किंगशान ने अपने दांत पीस लिए। हाँ, यह सही है, मैं हारने से डरता हूँ जब तक आप खुश हैं। रुओ कियांग बस मुस्कुराया। लेकिन भले ही उसने इसे स्वीकार किया हो, एक समझदार आंख वाला कोई भी व्यक्ति यह बता सकता था कि यह एक विडंबना थी और लिंग किंगसहुआन की छाती बढ़ रही थी और गिर रही थी और वह गुस्से से बताई थी। आप स्पष्ट रूप से डरते हैं कि आप हार जाएंगे, लेकिन आप अभी भी ऐसा इशारा करते हैं। क्या आपके पास बस कुछ चेहरा नहीं है? चूंकि आप मुझे शतरंज में हरा नहीं सकते, चलो जाने की कोशिश करते हैं। रुओ कियांग ने एक और बॉक्स निकाला। मैं अब आपके साथ नहीं खेलूंगा। लिंग किंगशान ने अपना सिर किनारे कर दिया और अपने हाथों से अपनी छाती को पार कर लिया। ओह, मैं अभी भी गुस्से में हूँ। एक सीधे चेहरे के साथ लिंग किंगशान को देखते हुए रुओ कियांग को चकित कर दिया गया। ओह, विफलता हमेशा लोगों के माध्यम से चलती है। हालांकि अभी भी एक उच्च संभावना है कि आप इस बार मुझसे हार जाएंगे। इस हद तक डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं है। मैं वास्तव में आप में निराश हूँ। रुओ कियांग ने लिंग किंगसहुआन को देखा, उसकी छाती को जकड़ लिया और दुखी महसूस किया। आप लिंग किंगशान ने अपना सिर घुमाया और रुओ कियांग को अविश्वास में देखा। वह स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं करती थी कि दूसरी पार्टी इतनी मोटी मोटी होगी।
उग्र, उसने आखिरकार वो एक कोशिश करने का फैसला किया। विज्ञापन जैसे शतरंज खेलते समय लेन किंगस्मैन पहली बार में हारते रहे। दर्जनों खेल खेलने के बाद उन्होंने धीरे धीरे जीतना शुरू कर दिया। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में रो केनेज ने एक बार फिर से कहा कि वह अब और नहीं खेलेंगे, और जिस तरह से लेन किंग्समैन का मजाक उड़ाने के बाद वह क्रोध से लगभग बेहोश हो गई। इस समय स्पेसशिप भी कुछ 100 मीटर दूर जियांग चेन के पास भी पहुंची। अंतहीन रसातल दिसेवेल बालों वाला एक आदमी एक काले पत्थर के स्तंभ पर क्रॉस लेग बैठा है। इस समय उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी हैं। उनका सुंदर चेहरा और मजबूत छाती की मांसपेशियों को उजागर किया जा सकता है निश्चित रूप से हजारों लड़कियों को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन एम्बर पानी की बूंदें जो क्रूरता से सभी जीवित चीजों के जीवन को खारिज करती हैं, उनके शरीर पर गिर गई, लेकिन वे उसकी त्वचा को बिल्कुल नहीं छू सकते थे। ड्रैगन किंग सिस्टम शुरू करें। आदमी ने अभी भी अपनी आंखें कसकर बंद कर दी और धीरे धीरे इन शब्दों को बाहर निकाल दिया। होस्ट लॉन्ग होटियन, रियल सेलेस्टियल अमर पीक 7वें स्तर सील। 3 साल की अवधि तक 922 दिन बचे हैं। महिला, आपने एक अच्छा काम किया है। कम से कम आप जानते हैं कि मेरी सहिष्णुता की एक सीमा है। आप केवल मुझे 3 साल तक सहन करने देते हैं। लॉन्ग होटियन ने अपनी गहरी आंखें खोली, खुशी के संकेत के साथ, घमंड का संकेत और उसकी आंखों में गर्व का संकेत। 8 बिंदु प्राचीन कुएं में कोई लहर नहीं है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। मेजबान, मैं सिस्टम हूं, कोई लिंग नहीं है। कोई भी मुझे अस्वीकार नहीं कर सकता। लॉन्ग होटियन, क्या महिला, क्या आप मेरा विरोध कर रहे हैं? लॉन्ग होटियन का लहजा था बहुत शांत, लेकिन इसने लोगों को खतरे और मजबूत उत्पीड़न का एक अकथनीय भावना दी। ठीक है, जब तक आप खुश हैं। जब लॉन्ग होटियन ने देखा कि यहाँ तक की रहस्यमय प्रणाली जो तियानाओं के तुलनीय था, वह उसके पैरों पर रेंग रहा था, उसके मुंह के कोने अचानक थोड़ा उठे। एक दुष्ट चाप को उकसाया जो हजारों लड़कों और लड़कियों को मोहित करता था। पुरुषों को क्यों शामिल करें? क्योंकि वे बहुत सुंदर हैं। वह लॉन्ग होटियन वास्तव में दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सुंदर आदमी है। मिस म्यू, मैं आपसे जल्द ही फिर से मिल पाऊंगा। अचानक उस महिला के बारे में सोच रहा था जिसने उसे तरस कर दिया। लॉन्ग होटियन के 8 पॉइंट विजन वो अचानक खुशी में बदल गए। बटलर जो बहुत गंभीर था और काली वर्दी में कपड़े पहने हुए थे, तुरंत चले गए जब उन्होंने लॉन्ग होटियन को इस तरह की अभिव्यक्ति दिखाते हुए देखा। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा, यह एक लंबा समय हो गया है क्योंकि आपकी महारानी ने एक लड़की को ऐसी मुस्कान दिखाई है। पहले से ही कौन कल्पना कर सकता था? एक शक्तिशाली आधा एक्टोस्टर सिर्फ एक हाउसकीपर है। ये बल इतना शक्तिशाली है जो एक मजबूत हाफ फॉस्टर को एक स्टीवर्ड बनने के लिए ड्राइव कर सकता है। यह सही है, ये बल शिवांजो ड्रैगन किंग पैलेस में एकमात्र सुपर अद्वितीय सर्वोच्च स्तरीय बल है। लॉन्ग होटियन नाम का ये सुंदर आदमी ड्रैगन किंग पैलेस का युवा मास्टर है। विज्ञापन शिवांजो में केवल एक ड्रैगन किंग हॉल क्यों है और एक ही नाम नहीं है? क्योंकि उन बलों ने जो सुपर अजेय सर्वोच्च स्तर ड्रैगन किंग पैलेस को छूने की हिम्मत करते थे, उन्हें ड्रैगन किंग पैलेस द्वारा बलपूर्वक नष्ट कर दिया गया था। आसपास हजारों मील के लिए जीवन का कोई निशान नहीं बचा था। यहाँ तक कि केंचुओं को भी मौत के घाट उतार दिया गया। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप क्रूर हैं? ऐसा करने का उद्देश्य ड्रैगन किंग पैलेस की शक्ति दिखाना है, और लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कहने की हिम्मत करते हैं क्योंकि ड्रैगन किंग पैलेस बहुत शक्तिशाली है और कोई भी ड्रैगन किंग पैलेस का विरोध करने के लिए नेता के रूप में कार्य करने को तैयार नहीं है। चूंकि उनकी महारानी उस लड़की को पसंद करती है, यह आशीर्वाद है कि लड़की ने 10 मिलियन जीवन के लिए खेती की है। और हमारे ड्रैगन किंग पैलेस की पूर्ण ताकत के साथ एमयू परिवार का छोटा प्रमुख केवल आपके पोते होने का सपना देख सकता है। आपकी महामहिम सीधे म्यू परिवार की बेटी से शादी क्यों नहीं करती हैं? हाउसकीपर ने सम्मानपूर्वक झुकाया और कहा, हाँ। लॉन्ग होटियन बस थोड़ा मुस्कुराया और उसके मुंह के कोने में फिर से एक दुष्ट वक्त था जिसने हजारों लड़कों और लड़कियों को मोहित किया। बटलर, आप मेरे लिए सबसे करीबी व्यक्ति हैं और मुझे आपके साथ कुछ समय बिताने में कोई आपत्ति नहीं है। जी, म्यू परिवार की लड़की उन लूजर प्रशंसकों की तरह नहीं है। मैं वास्तव में जो चाहता हूँ वह उसका व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसका दिल। अब जब मैंने अस्थायी रूप से अपनी खेती खो दी है, तो मुझे स्वाभाविक रूप से उसे देखने के लिए कोई चेहरा नहीं है। मैं उसके चरित्र को सबसे अच्छा जानता हूँ। वह किसी भी मजबूत ताकत के आगे नहीं झुकेंगी। अगर मैं उसके सामने अपनी मजबूत ताकत दिखा सकता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से उसकी मान्यता प्राप्त करूंगा। इस बिंदु पर लॉन्ग होटियन की आंखों में प्रशंसा का एक संकेत दिखाई दिया। मैं दूसरों को अभिभूत करने के लिए अपने पीछे के शक्तिशाली बल का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन उसे आकर्षित करने की अपनी क्षमता पर भरोसा करें, क्योंकि वह इस ड्रैगन किंग का वायु गुण है। इस वाक्य में महिला घमंडी ड्रैगन किंग को इतना प्रभावित क्यों करती है? यह मामला 1 साल पहले शुरू हुआ था। 1 साल पहले लॉन्ग होटियन केवल अपने 30वें दशक में था और वह पहले से ही सेक्सुअल इमोर्टल के 7वें रैंक के चरम पर था। वह विशाल 100,000 राज्यों में सबसे अच्छी प्रतिभाओं में से एक था। इसलिए उनका जीवन प्रकाश की अनगिनत किरणों के साथ होना तय है, जिसके परिणामस्वरूप उनके अभिमानी और अलग थलग रवैये भी होते हैं। वह लगभग किसी के साथ दिल से दिल नहीं है, क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं करता है। लेकिन एक बार लॉन्ग होटियन एक और सुपर परिवार के जाल में गिर गया। उसके आसपास के कई आधे भंगुरों और पैट्रिक क्षेत्र के गार्ड दुश्मन द्वारा वापस आयोजित किए गए थे। वह कई शक्तिशाली पैट्रिक क्षेत्र के आगाओं का सामना करने के लिए केवल एक ही था। जब सेवेंस्टियल अमर 7वें स्तर के शिखर व्यक्ति पैट्रिक क्षेत्र के शक्तिशाली आगाओं का सामना करते हैं, तो वह अपने प्रमुख में एक मानव का सामना करने वाले एक छोटे से चींटी की तरह होता है, जिसमें जीतने का कोई मौका नहीं होता है। उनमें से एक को अकेले जाने दें। लेकिन ये है कौन? लेकिन शिवांजो में सबसे प्रतिभाशाली युवक लॉन्ग होटियन औसत शिखर खगोलीय अमर के लिए तुलनीय नहीं है। अपने सभी ट्रम्प कार्डों को समाप्त करने के बाद लॉन्ग होटियन आखिरकार गंभीर रूप से घायल हो गया और कोमा में गिर गया। वह पीछा करने से बच गया, शक्तिशाली दुश्मन और बेतरतीब ढंग से एक आदिम जंगल में गिर गए। और फिर भी अगर वह पैट्रिक क्षेत्र की शक्तिशाली शक्ति से गंभीर रूप से घायल हो गया था, तो वह अभी भी मर जाएगा अगर उसे समय पर उपचार नहीं मिला। लेकिन इस हताश क्षण में वह अपने जीवन में महान व्यक्ति से मिला, म्यू वान युआन। विज्ञापन अध्याय 184। यह मेरा भाग्य है। उस समय लॉन्ग होटियन गंभीर रूप से घायल हो गया और कोमा में गिर गया। जब वह उठा तो उसे पहली नजर में एक साधारण दिखने वाली महिला को उसके बगल में बैठी हुई आप क्यों कहते हैं कि यह औसत लग रहा है? क्योंकि इस दुनिया में कोई महिला नहीं है जो उसकी आंख को पकड़ सके। बातचीत के दौरान लॉन्ग होटियन को पता चला कि ये दूसरी पार्टी थी जिसने उसे बचाया। उसका नाम म्यू वान था और वह नहीं जानता था कि वह ड्रैगन किंग का प्रतिष्ठित युवा मास्टर था। अंत में कई विचारों के बाद उन्होंने अभी भी अपना वास्तविक नाम नहीं बताया और ज्योटियन को अपने छद्म नाम के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि म्यू वान ने लॉन्ग होटियन को बचाया, लेकिन उन्होंने बहुत आभार नहीं दिखाया। जब म्यू वान के सवालों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसकी हड्डियों में घमंड ने उसे अभी भी अपनी महारानी की तरह बोल दिया और उसके शब्द बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे। म्यू वान स्वाभाविक रूप से दुखी था, यह महसूस करते हुए कि उसने एक हृदयहीन व्यक्ति को बचाया था। हालांकि लोगों को अंत तक बचाने के लिए उसने बस एक ठंडी सजा छोड़ दी। मैं आपके लिए कुछ औषधीय सामग्री खोजने के लिए बाहर जाऊंगा, कृपया चारों ओर न चलाएं। यह किस तरह का रवैया है? कैसे आप उसकी महामहिम द ड्रैगन किंग के प्रति उदासीन होने की हिम्मत करते हैं? लेकिन जब लॉन्ग होटियन ने यह सुना, तो वह न केवल क्रोधित था बल्कि खुश भी था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में कोई ऐसा शब्दों में उससे बात करने की हिम्मत करेगा। उनकी महारानी द ड्रैगन किंग को यह एहसास बहुत पसंद आया, क्योंकि किसी ने भी उनके पूरे जीवन में इस रवैये के साथ व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की थी। वे सभी उसे भड़का रहे थे, इसलिए ये बहुत ताजा लगा। म्यू वान के छोड़ने की आकृति को देखकर लॉन्ग होटियन ने अपने मुंह के कोने को एक बेहद अतिरंजित चाप में उठाया। हम वुमन, आपने सफलतापूर्वक मेरा ध्यान आकर्षित किया। बाद में म्यू वान के लॉन्ग होटियन के प्रति असामान्य रवैये के कारण उन्होंने सफलतापूर्वक अपना ध्यान आकर्षित किया। 1 महीने के लिए एक साथ रहने के बाद दोनों अंत में अलग हो गए। जब वह अपने परिवार में लौट आया, हालांकि उसने अपनी खेती खो दी, लॉन्ग होटियन ड्रैगन सम्राट के एकमात्र वंशज के रूप में अपनी उच्च स्थिति में लौट आए। हालांकि वह खुश महसूस नहीं करता था, लेकिन अपने दिल में खाली महसूस
करता था। इस समय लॉन्ग हाउ को आखिरकार एहसास हुआ कि उन्हें म्यू वानवान से प्यार हो गया था। विज्ञापन। लेकिन इस समय उन्होंने अपनी सारी खेती खो दी थी और उन्हें म्यू वानवान से मिलने की हिम्मत नहीं थी। यद्यपि नवजागृत ड्रैगन किंग सिस्टम दुनिया में सबसे विचित्र शक्ति होने का दावा करता है, इसके कार्य वास्तव में बेकार हैं और इसके केवल 2 कार्य हैं। एक, उसे एक साधारण व्यक्ति के रूप में धर्मनिरपेक्ष दुनिया में रहने और 3 साल तक सहन करने के लिए कहना है। इन 3 वर्षों के दौरान क्षतिग्रस्त खेती का स्तर धीरे धीरे आकाशीय अमर के 7वें स्तर के चरम तक पहुंच जाएगा। दूसरा समारोह उससे बात करना है। इसलिए लॉन्ग होटियन ने महसूस किया कि यह तथाकथित प्रणाली इससे ज्यादा कुछ नहीं थी। यदि यह स्वर विक्षेपण के लिए नहीं था तो इसका मतलब है कि उसकी खेती को बहाल कर सकता है। उसने सोचा होगा कि दूसरी पार्टी एक झूठा था। मैंने इसे 3 साल तक सहन किया है। मुझे नहीं पता कि मेरी महामुहिम को कितना अन्याय होगा। लॉन्ग होटियन ने आह भरी और थोड़ी देर बाद उसकी आंखें 3 भागों की उदासीनता, 3 भागों का तिरस्कार और 4 भागों की अवहेलना में लौट आई। अनियंत्रित। लेकिन मेरी महारानी ने इसे सहन किया। जब 3 साल की अवधि बढ़ जाती है तो आपका महारानी आप सभी को मौत के घाट उतार देगा। लॉन्ग होटियन इस बात के बारे में थोड़ा उत्सुक था कि जो लोग उसे तंग करते हैं वह तब दिखेगा जब उन्हें पता चला कि वह ड्रैगन किंग पैलेस का अभिमानी युवा मास्टर था। और जब मिस म्यू ने देखा कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली आदमी ड्रैगन किंग पैलेस के युवा मास्टर लॉन्ग होटियन जियातियन था जिसे उसने पहले उकसाया था, तो उसकी अभिव्यक्ति कितनी अद्भुत होगी। और जब उसे पता था कि वह ड्रैगन क्वीन के रूप में उससे शादी करने जा रहा है तो उसके दिल में छोटे हिरण को किस हद तक पागल होना चाहिए, ये सोचकर लॉन्ग होटियन के मुंह के कोने ने एक बार फिर एक दुष्ट चाप को विकसित किया। मुझे एक सुरुचिपूर्ण बेडरूम जो फूलों की खुशबू को दूर करता है। एक महिला की कोहनी ठीक आध्यात्मिक लकड़ी से बनी डेस्क पर झुक रही थी। उसके नाजुक हाथ उसे पकड़े हुए सफेद गाल, उसकी आंखें उतनी ही साफ होती हैं जितनी पानी को लकड़ी की मेज की तर्ज पर अनियंत्रित रूप से घूरती है। वह एक टकटकी में लग रहा था और ये व्यक्ति भी वह है जो रुओ किंज म्यू वानवान से मिला था। पास में खड़ी नौकरानी ने अपनी जवान औरत को एक गुदगुदी में देखा। युवा महिला की उसकी समझ के आधार पर वह जानती थी कि दूसरी पार्टी के दिमाग में कुछ होना चाहिए। वह म्यू वानवान के बारे में भी चिंतित थी और मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने कहा। युवा महिला अभी भी किंजन नाम के आदमी के बारे में सोच रही है। एक युवक रुओ किनगे के साथ क्या हुआ इसके बारे में म्यू वानवान को यह नहीं पता था कि यह कैसे बताना है, लेकिन इसे अपने दिल में रखना कोई समस्या नहीं थी। इसलिए उन्होंने बीआई को बताया जो उन्होंने बचपन से ही खेला था और वह नौकरानी थी जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। बेटा, लेकिन यह मामला केवल उसे बताया गया था। विज्ञापन। नहीं। म्यू वानवान ने अपना सिर हिलाया, फिर अपना सिर थोड़ा नीचे कर दिया। मिस, कृपया इतना कठोर मत बनो। मिस की समझ के आधार पर मिस निश्चित रूप से उसके और की इंजन के बारे में सोच रही है। बियर ने कहा, इस मामले के बारे में मास्टर को क्यों नहीं बताएं? मुझे लगता है कि वह मिस के बारे में सोच रहा होगा। उनका प्यार निश्चित रूप से युवा महिला और टू परिवार के युवा मास्टर के बीच सगाई को रद्द कर देगा। नहीं। ये सुनने के बाद म्यू वानवान तुरंत चिंतित हो गया। उसके दिल में विचारों ने उसकी आंखों को जटिलता से भरा बना दिया। उसने बियर को देखा और उसके लाल होठों को थोड़ा सा देखा। आपने मुझसे वादा किया था कि मैं इस मामले के बारे में किसी को नहीं बताए। सुनो, चिंता मत करो मिस, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हालांकि बाय र को मिस के लिए चिंतित महसूस हुआ। वह कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो मिस की इच्छाओं के खिलाफ गया हो। ये सुनने के बाद म्यू वानवान ने राहत की सांस ली और कुछ हद तक जबरन मुस्कान को निचोड़ दिया। ठीक है, मुझे किंगस्टन के लिए कोई भावना नहीं है। ये सिर्फ उस घटना के कारण है कि मुझे उससे प्यार हो गया। ये थोड़ा जटिल है। जब आप राहत महसूस करते हैं तो ये थोड़ी देर के बाद बेहतर हो जाएगा। और मैं म्यू परिवार की एक युवा महिला के रूप में मेरा अपना मिशन है, और चूंकि परिवार चाहता है कि मैं तू परिवार में शादी करूं तो यह मेरा भाग्य है। जब उन्होंने यह अंतिम वाक्य कहा तो यह नग्न आंखों को दिखाई दे रहा था कि म्यू वानवान की आंखें थोड़ी दुखी थीं। म्यू वानवान को इतना असहज दिखते हुए देखकर एक ही समय में असहज और थोड़ा गुस्सा महसूस हुआ। तो जंग के भाग्य के बारे में क्या? लोग सभी स्वतंत्र व्यक्ति हैं। चूंकि युवा महिला को उस परिवार से भी तारांकन पसंद नहीं है तो वह सिर्फ इस शादी से इनकार करती है। यदि एमयू परिवार सहमत नहीं होता है तो सबसे खराब स्थिति यह है कि मैं अपनी युवा महिला के साथ परिवार को छोड़ दूंगा और अब से दूर उड़ान भरूंगा मेरी तलवार के साथ दुनिया के सिरों तक। म्यू वानवान ने असहाय तरीके से मुस्कुराया और खिड़की के बाहर विलो शाखाओं को देखा। वह प्रकाश विलो शाखाओं के माध्यम से फिल्टर करने के लिए तरस गई और उसके चेहरे पर प्रतिबिंबित हुई। ये कितना गर्म था। म्यू वानवान की आंखों में शरद ऋतु का पानी बढ़ रहा था। मैं हमेशा इस पिंजरे को छोड़ना चाहता हूं जो मुझे सीमित करता है और बाहर प्रकाश को देखता है। लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे पिता का क्या होगा, मेरी मां का क्या होगा, परिवार के सदस्यों का क्या होगा? मेरी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति के कारण सबसे खराब स्थिति यह है कि म्यू परिवार और टू परिवार एक दूसरे के खिलाफ हो जाएगा और फिर परिवार को एक विनाशकारी झटका का अनुभव होगा। हालांकि संभावना बहुत कम है, फिर भी मैं इस संभावना पर दांव नहीं लगाने की हिम्मत करता हूं। याद। म्यू वानवान की आंखों को देखते हुए सुंदर दृश्यों में खिड़की से बाहर देख रहे हैं, लालसा के साथ, लेकिन उनमें राहत के साथ। बेयर मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहाएं। उन्हें महिला के साथ क्या करना है? मैं केवल महिला को खुश करना चाहता हूँ। ठीक है, बू बू बू। कहानी के अंत में बियर उसके चेहरे को ढकने में मदद नहीं कर सका और रोने लगा। बेयर को देखकर बहुत दुख की बात है। म्यू बहुत दुखी महसूस हुआ। उसने अपने आंसू पोंछने के लिए एक रुमाल निकाला और उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, म्यू परिवार की सबसे बड़ी बेटी को अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। यह मेरी किस्मत है, मेरे लिए दुखी मत हो। विज्ञापन। अध्याय 185। लानत चेहरों। जियांग चेन इतना निर्मम क्यों था जितना कि मो युहान को मारने के लिए खोज करने की प्रक्रिया में रुओ किएगे ने अचानक उनके दिमाग में ऐसा सवाल किया। हो सकता है कि यह उस बंधन के कारण था जो जियांग चेन ने कहा था कि वह केवल त्वचा के कारण हुआ था, जिसमें यह भी बताया गया था कि वह यू किंग्स के लिए मो युहान को मारने में सक्षम क्यों था, क्योंकि यद्यपि जियांग चेन के पास एक तथाकथित थॉमो युहान के साथ बॉन्ड, उसके पास बहुत वास्तविक भावनाएं नहीं थीं। इसलिए जब उन्होंने कार्रवाई की तो उन्होंने केवल थोड़ा दोषी महसूस किया। लेकिन जल्द ही जियांग चेन ने यह कहकर अपने विवेक को आराम दिया, मैंने केवल अपनी दयालुता को चुकाने के लिए ये किया था और मो युहान को मार डाला। रुओ किंज और लिन किंग से हुआंग जल्द ही एक गुफा में आ गए। रुओ कियोंज जल्द ही सावधान हो गया क्योंकि जियांग चेन का चित्र बहुत दूर नहीं था, केवल कुछ दर्जन मीटर से कम दूर। लेन किंगशान को लगता है कि रुओ कियोंज के बारे में कुछ अजीब देखा गया था और सावधान हो गया और कियंजन के पीछे छिप गया। हालांकि जब वे जियांग चेन के अवतार के स्थान पर पहुंचे तो उन्हें नहीं मिला, केवल कुछ टूटे हुए बर्फ ब्लॉक और एक आधा मीटर चौड़ा छेद जगह में देखा गया था। और टूटी हुई बर्फ के आधार पर ऐसा लगता है कि इस छेद को किसी बल द्वारा विस्फोट किया गया था, क्योंकि वह जानता था कि जियांग चेन को नहीं पता होगा कि वह इस समय उसके पास आएगा। उसने बस थोड़ा रक्षात्मक विधि का इस्तेमाल किया और लिंग किंगशुन के साथ कूद गया। गुफा से नीचे कूदने के बाद रुओ किंज और लिन किंगसेहंग दोनों ने दुनिया को थोड़ी देर के लिए स्विंग महसूस किया और जब वे फिर से प्रकट हुए तो उनकी आंखें पहले से ही अंधेरे में थीं। यदि कियांग के गायब में एक उग्र लौ दिखाई दी तो इसने अपने चारों ओर 10 मीटर के भीतर अंतरिक्ष को रोशन किया। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ पत्थर की दीवारें काले हैं, बर्फ नहीं। मैंने आगे देखा और अंतहीन अंधेरा पाया। रुओ कियोंज को लगा कि कुछ बहुत गलत है। अगर बस प्रकाश की कमी थी तो मेरी 900 मीटर की दूरी पर रोशन कर सकती है, लेकिन अब ये केवल 10 मीटर की दूरी पर है। आप फिर से क्यों नहीं छोड़ते? लेन किंगशान ने पीछे से रुओ कियोंज की कमर को पोक किया। कुछ नहीं। रुओ किंज ने थोड़ी देर के लिए सोचा और अपना सिर हिला दिया। ये पत्थर की दीवार या अंतरिक्ष की सामग्री के कारण होना चाहिए और इसका कोई प्रभाव नहीं है। और अब इस तरह से सोचने के अलावा मैं किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सकता। चूंकि जियांग चेन छोड़ सकता है तो अगर कियांग जी का मानना है कि वह भी छोड़ सकता
है विज्ञापन। यदि दोनों पक्षों के पास सिस्टम लक का आशीर्वाद नहीं है तो जियांग चेन की खेती की प्रतिभा जैसे किसी व्यक्ति को भी अपने जूते चमकाने के योग्य नहीं होगा। भाग्य के आशीर्वाद के साथ मैंने हमेशा महसूस किया है कि दुनिया में हर किसी को केवल खुद पर कदम रखा जा सकता है और मुझे नहीं पता कि इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए। रुओ किंगे ने इतना सोचना बंद कर दिया और सीधे नक्शा खोला। नक्शे पर खींचा गया इलाका फिर से बदल गया और जियांग चेन का निशान भी 10,000 मीटर दूर दिखाई दिया। रुओ किंग ने ज्यादा नहीं सोचा और एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ जियांग चेन के स्थान की ओर बढ़ा। यह सभी तरह से नॉन स्टॉप था। मैं वास्तव में थक गया था। जियांग चेन ने एक हाथ से अपनी कमर और दूसरे में एक नक्शा के साथ छाप दिया। प्राचीन खंडहरों की ये टुकड़ा तस्वीर कहती है कि एक मुरझाया हुआ बर्फ कमर 1000 साल पहले यहाँ लगाया गया था। यदि टैबू को अनलॉक नहीं किया जाता है तो ये बहुत छिपा होगा और कोई भी इसे नहीं पा सकता है। इसलिए मुझे अवशिष्ट चित्र के मालिक को छोड़कर यहाँ आने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए। जियांग चेन ने खुद को बड़बड़ाया, थोड़ा सा शालीन महसूस किया। 100,000 साल पुराने स्नो लोड्स का उपयोग न केवल एक कीमती अमर ग्रेड दवा शोधन सामग्री के रूप में किया जा सकता है बल्कि कानून के हथियार के एक हिस्से के रूप में भी किया जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा विकल्प है। उद्धरण चिन्ह। जब जियांग चेन ने ये कहा तो उसके मुंह के कोने ने थोड़ा उठाया। किंगसुन जन, क्या आपको इसकी उम्मीद नहीं थी? जैसे ही मैं ऊपरी दुनिया में आया मुझे एक अमर ग्रेड दवा मिली और मेरी भविष्य की खेती आसमान छू सकती है। हेडोंग के पूर्व में 3000 साल और हेक्सी के पश्चिम में 3000 साल बहुत अधिक हैं। इस स्थिति के अनुसार 3 महीने पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। इस समय जियांग चेन स्पष्ट रूप से थोड़ा सूझ गया था, लेकिन ये समझ में आता है। आखिरकार कुछ ही दिनों में वह एक औषधीय जड़ी बूटी पाने वाला था जो एक पुराना राक्षस भी था जो 10,000 वर्षों तक रहता था। जियांग चेन सिर्फ अपने दिल में खुश महसूस कर रहा था और कुछ भी असाधारण करने की आवश्यकता नहीं थी। उनके कार्यों को आरक्षित माना जाता था। ये सिर्फ इतना है कि मैंने हमेशा महसूस किया है कि रास्ते में कुछ गायब है। जियांग चेन की अभिव्यक्ति अचानक थोड़ी निराश हो गई जब उन्होंने इस बारे में सोचा। जब मैं निचले दायरे में था तो मेरे पास हमेशा एक युवा महिला थी, चाहे मेरी खेती का रास्ता क्यों न हो। कठिनाई भी बंधन और आध्यात्मिक संवर्धन के अस्तित्व के कारण होती है। उद्धरण चिन्ह। जियांग चेन ने निचले समय के लिए उदासीन महसूस किया। एक पल के लिए दुनिया। उदाहरण के लिए वह एक बार प्राचीन वन में कठिन अभ्यास करने के लिए आया था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह एक बहुत ही अकेला यात्रा होगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह एक खूबसूरत महिला से मिले जो जंगल में पहुंचने के ठीक एक दिन बाद राक्षसों द्वारा पीछा किए जाने के बाद मर रही थी। जियांग चेन जो हमेशा दयालु रहे हैं स्वाभाविक रूप से सिर्फ एक कमजोर महिला को उसके सामने मरते हुए नहीं देखेंगे। अकेले इतनी खूबसूरत महिला को जाने दें, इसलिए उसने उसे बचाने के लिए निर्णायक रूप से चुना। क्योंकि महिला बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जियांग चेन ने उसकी छाती को थपथपाया और कहा कि वह हमेशा महिला की रक्षा करेगा। ये सुनने के बाद महिला को बहुत स्थानांतरित कर दिया गया और जियांग चेन के पक्ष में रहने के लिए चुना गया। कैंप फायर के सामने बारबेक्यू प्रतियोगिता। उन दोनों ने गपशप किया और सब कुछ के बारे में बात की। फ्रोलेक्स और समय पर लड़ते हैं। जियांग चेन गुप्त रूप से टोफू खाते हैं। सुंदर यादों के ये दृश्य जियांग चेन के दिमाग में दिखाई दिए। ये सब लानत है किंगजन की गलती। जियांग चेन ने कुछ सोचा था और अचानक उसने अपने दांतों को पीस लिया। अगर यह इस लानत के लिए नहीं होता तो जियाओ की मम्मी और अन्य लोग मेरे खिलाफ नहीं होते। शायद वे अब मेरे खिलाफ हो गए होंगे। मेरा अनुसरण करें ताकि आध्यात्मिक अभ्यास का मेरा मार्ग इतना उबाऊ न हो। खेती का मार्ग स्वाभाविक रूप से अकेला है। जियांग चेन ने शुरुआत में ऐसा सोचा था, लेकिन बाद में मुझे नहीं पता कि क्या यह उसके सौभाग्य के कारण था। हर बार जब वह खेती की जगह पर आया तो वह उन महिलाओं से मिलती जिन्हें जियांग चेन की मदद की जरूरत थी। हालांकि खेती कठिन है लेकिन दिन सुखद है। आखिरकार एक पुरानी कहावत है जो अच्छी तरह से चलती है, अगर पुरुष और महिला एक साथ काम करते हैं तो काम थका नहीं होगा। विज्ञापन। तो अब जियांग चेन अकेले अभ्यास करने के लिए बेहिसाब महसूस करता है और असहज महसूस करता है। प्राचीन दानव को जियांग चेन की मो युहान की हत्या द्वारा भी छुआ गया था और उसके लिए उसकी भावनाओं में उतार चढ़ाव शुरू हो गया जिसे जियांग चेन उसके दिल में महसूस कर सकता था। जियांग चेन ने हर बार इस बारे में सोचा था। आखिरकार प्राचीन दानव अब उनका सबसे शक्तिशाली बैकर था। जियांग चेन अब इन परेशानी वाली चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहता था। उसने अपने पेट को छुआ और खुद को बड़बड़ाया, ओह ये बहुत अच्छा होगा अगर इस समय एक साथ अभ्यास करने के लिए मेरी तरफ से एक महिला थी। अचानक जियांग चेन की नाक चली गई। अचानक मुझे लगा कि एक ताजा खुशबू मेरी नाक में घुस गई है। उन्होंने इसे सूंघा। ये सुगंध थी जो महिलाओं के साथ आती है। जियांग चेन इस तरह की खुशबू से बहुत परिचित था क्योंकि वह अक्सर इस प्रकार की खुशबू को सूंघता था जब वह अकेले अभ्यास कर रहा था और हर बार इस प्रकार की खुशबू दिखाई देती थी वह एक महिला से मिलती थी जिसे उसकी मदद की जरूरत थी। और इस बार निश्चित रूप से कोई आश्चर्य नहीं होगा। जियांग चेन बेहद सुखद आश्चर्यचकित लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना मजबूत था और उसने जो कुछ भी चाहता था उसने कहा और यह खुशबू पीछे से आई। जियांग चेन ने अनुमान लगाया कि दूसरी पार्टी उससे 10 मीटर से कम दूर थी, इसलिए वह लापरवाही से घूम गया। निश्चित रूप से मैंने एक सुंदर महिला को सफेद बाल शॉल के साथ देखा और सफेद कपड़े पहने। जियांग चेन को तुरंत बहुत खुशी हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में इतनी खूबसूरत महिला होगी। हालांकि उसका चेहरा अभी भी बहुत शांत था। ये स्पष्ट था कि उन्होंने कई बार इसका अभ्यास किया था। जियांग चेन ने हल्के से कहा, हेलो लड़की, मेरा नाम जियांग चेन है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप मुझे बचाने के लिए मुझे फॉलो करें। लेन किंगशान ने नहीं बोला, लेकिन किंगजन के पीछे छिप गया और फुसफुसाया, किंगजन मुझे नहीं लगता कि यह व्यक्ति एक अच्छा इंसान है। मैं बहुत डर गया हूँ। इससे पहले जियांग चेन बहुत मोहित था और केवल महिला को देखा। इस समय उन्होंने आखिरकार महिला के बगल में किंगजन देखा। रुको चेहरो, यह आप है। जियांग चेन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वह किंगजन को घूरते रहे। जियांग चेन के गुस्से से अवगत बदला अंक जोड़ 1000। रुओ किंगे ने जियांग चेन की जानलेवा टकटकी को देखा और तुरंत खुश हो गए। वह चारों ओर घूम गई और लिंग किंगशुन के बालों को छुआ और एक मुस्कान के साथ कहा, डरो मत, मैं आपकी रक्षा करूंगा। युवा मास्टर। जियांग चेन के गुस्से, नाराजगी, ईर्ष्या और विभिन्न नकारात्मक भावनाओं के बारे में पता बदला अंक जोड़ 5000। जियांग चेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये स्पष्ट रूप से वह महिला है जिसे जियांग चेन के लिए किस्मत में है। क्या यह ऐसा काम करने के लिए किंगजन के लिए बहुत ज्यादा नहीं है? आप उसके सच्चे प्यार को चुराना चाहते हैं। आप मरने के लायक हैं। विज्ञापन। अध्याय 186। प्राचीन दानव के विचार। आपके हाथ में एक नक्शा जैसा कुछ होना चाहिए, है ना? रुओ किंगे ने अपना सिर घुमाया और उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ जियांग चेन को देखा। जियांग चेन पूरी तरह से स्तब्ध था। किंगजन को कैसे पता चला कि उसके हाथ में एक नक्शा था? क्या किंगजन ने सूखी बर्फ कमल के साथ घटना के कारण सिर्फ उसका पीछा किया था? इस स्पष्टीकरण के अलावा जियांग चेन अब अन्य संभावनाओं के बारे में नहीं सोच सकते थे। जियांग चेन के पास ये सोचने का समय नहीं था कि क्या किंगसुन इस बारे में कैसे जानता था, और ठंड से कहा, तो क्या? बहुत अच्छा है, मैं घोषणा करता हूँ कि अब आप मेरे हैं। रुओ किंग थोड़ा मुस्कुराया। आप इतनी मुश्किल से हंस रहे हैं, क्या आपको वास्तव में लगता है कि मैं इसे आपको दे दूंगा? जियांग चेन ठंड से मुस्कुराया। ठीक है, ऐसा लगता है कि मुझे आपको पहले हराना होगा। रुओ कियोंज ने जियांग चेन को प्रतिक्रिया देने के लिए किसी भी समय नहीं दिया। ये शब्द कहने के बाद वह उसके सामने दिखाई दिया और उसे लात मारी। जियांग चेन ने प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधे जमीन पर लात मारी गई। 100 से अधिक राउंड के बाद जियांग चेन जमीन पर गिर गया और पूरी तरह से लड़ने की अपनी क्षमता खो दी। कमजोर जियांग चेन को देखते हुए रुओ कियोंज का आंखों में एक जानलेवा इरादा था। रुओ कियोंज को अपने दिल में जियांग चेन से सबसे ज्यादा नफरत थी। जियांग चेन ने उसे बहुत सारी चीजें खो दी। बेशक इसने उसे बहुत सारी चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद की। हालांकि एक अन्य दृष्टिकोण से जियांग चेन ने उसे बढ़ने में मदद की। अगर कियोंज उसे एक लाभार्थी के रूप में मानने के लिए पर्याप्त बेवकूफ नहीं था तो वह अभी भी जियांग चेन
को मारने के लिए बहुत उत्सुक होगी। मो युहान के साथ क्या हुआ, यह अनुभव करने के बाद प्राचीन दानव को अब इस समय कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। उसने एक जुआ लेने और इस बड़े पत्थर को मारने का फैसला किया जो उसके दिल को रोक रहा था। जब वह प्राचीन दुनिया में था तो उसने जियांग चेंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं की क्योंकि वह चिंतित था कि प्राचीन दानव कुछ समय के लिए निर्मम नहीं हो पाएगा, लेकिन यह अब अलग था। प्राचीन दानव एक स्मार्ट व्यक्ति है। इतने लंबे समय के बाद रो किंगे का मानना है कि वह इसका पता लगा सकती है। जैसे ही उन्होंने इस बारे में सोचा, रो किंगे धीरे धीरे बिना किसी हिचकिचाहट के जियांग चेंग की ओर चला गया। किंगजन को धीरे धीरे उसकी ओर चलते हुए देखते हुए जियांग चेंग ने अचानक अपना सिर उठाया और गुस्से में कहा, लानत भी तारांगंडी, यहाँ तक कि अगर मैं इस नक्शे को जलाता हूँ तो मैं इसे आपको नहीं दूंगा। जियांग चेंग के हाथ में लौ की एक गेंद दिखाई दी और जब वह नक्शा जलाने वाला था तो उसने अचानक अपनी गर्दन पर एक ठंड महसूस की। जियांग चेंग अचेतन रूप से बंद कर दिया कि वह क्या कर रहा था, अविश्वास में अपना सिर नीचे कर दिया और उसके कपड़े में बहुत सारे खून बहते हुए पाया, अपने कपड़े भिगोते हुए, और यह गन कट ऐसा लगता है कि यह गर्दन से बह रहा है। जियांग चेंग ने अपनी गर्दन को कांपते हुए हाथों से छुआ, एक चिपचिपा और गर्म भावना महसूस की। विज्ञापन, उसने उसे अपनी आंखों के सामने रख लिया और उसे देखा। निश्चित रूप से उसके हाथ चमकीले लाल रक्त से भरे थे। जियांग चेंग ने अपना सिर उठाया और रो किंग को खाली देखा। अचानक उसे विश्वासघात महसूस हुआ। हालांकि वह पहले भी कई बार अपनी जान ले सकता था, उसने कभी कार्रवाई नहीं की, इसलिए कियांजन ने जियांग चेंग को भ्रम को गहरा दिया कि वह उसे नहीं मार देगा। यही कारण है कि जियांग चेंग अब इतना हैरान था कि किंगसन ने उसे मार डाला था और उसे लगा जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया था जिसे उसने भरोसा किया था। जियांग चेंग ने उस पर भरोसा नहीं करने के लिए किंगसन पर भरोसा किया, लेकिन अब उसने वास्तव में उसे मार डाला। हालांकि जियांग चेंग ने जल्दी से पता लगाया कि यह शायद किंगसन था जिसने महसूस किया कि प्राचीन दानव अब उसकी रक्षा नहीं करेगा, इसलिए उसने उसे किया। लेकिन वह अभी भी अपने दिल में असहज महसूस कर रहा था क्योंकि जब किंगसन ने उसे राक्षस दौड़ में जाने दिया तो जियांग चेंग ने विचार नहीं किया कि यह प्राचीन दानव था, इसलिए उसके दिल में गहराई से उसने सोचा था कि किंगसन ने उसे नहीं मारा क्योंकि वह उसे मारने के लिए अनिच्छुक था। इसके अलावा उस वर्ष के भीतर परी घास की खोज करना भी साबित कर सकता है कि किंगसन उसे थोड़े समय में नहीं मारेंगे, जिसका अर्थ है कि किंगसन उसे मारने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब किंगसन ने वास्तव में उसे मार डाला था, जिससे जियांग चेंग असहाय हो गया, जैसे कि उसे एक हृदयहीन व्यक्ति द्वारा निराश किया गया हो। यदि कियांग जी के बाल अंत में खड़े हैं तो जियांग चेंग के साथ क्या हो रहा है? जैसे ही वह उसे देखता है उसकी आंखें खुली क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वह खुद से बहुत नफरत करता है, इसलिए वह शांति से आराम नहीं करेगा? लेकिन गुस्सा और अनिच्छुक होने के अलावा उसकी आंखों में कुछ नाराजगी क्यों है? यह ऐसा है जैसे उसने उसके लिए कुछ खेद किया है। जियांग चेंग एक बड़ा आदमी है, डरावना, अधिक रुकियांगे ने देखा जितना अधिक भयभीत वह महसूस करती है, और उसने जल्दी से जियांग चेंग के दिल को कई बार चाकू मार दिया। केवल जब उसने देखा कि जियांग चेंग के शरीर ने जमीन पर पंगु होकर कमजोर होकर दिखा तो उसने राहत की सांस ली। शायद मृत रुओ किएगे ने लिन किंगसवांग को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पाया कि दूसरी पार्टी एक काले पत्थर के खंभे के पीछे छिपी हुई थी, उसके छोटे से सिर को बाहर निकाल रही थी और ध्यान से उसकी तरफ देख रही थी। अब आप बाहर आ सकते हैं, रुओ किएगे मुस्कुराया, लेकिन लिन किंगशुआंग तुरंत बाहर नहीं आया। लेकिन रुओ कियांग की ओर जाने और उसके पास आने से पहले थोड़ी देर के लिए झिझक गया। अगर कियांगे ने लिन किंगशुआंग के कांपते हुए शरीर पर ध्यान दिया तो उसने तुरंत देखा कि उसके साथ कुछ गलत था। आपके साथ क्या गलत है? नहीं, कुछ भी नहीं। लिन किंगशुआंग उसके सिर को हिलाने और एक जबरन मुस्कान के लिए मजबूर करने से पहले थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या आप अभी तक क्या कर रहे थे? इससे भयभीत थे? रुओ किंगे ने सदमे में लिन किंगसवांग को देखा। उन्होंने महसूस किया कि लिन किंगसहैंग ने जियांग चेंग को मारने की प्रक्रिया को देखा था, इसलिए उन्हें इसके बारे में थोड़ा डर लगा। वास्तव में ये सामान्य है। आखिरकार लिन किंगशुआंग को इस समय अतीत की कोई स्मृति नहीं है। विज्ञापन, जो कोई भी पहली बार किसी को मारा जा रहा है उसके दिल में असुविधा की विभिन्न भावनाएं होंगी। इस समय लिन किंगशुआंग के साथ ऐसा ही हुआ। हाँ, लिन किंगशुआंग थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया और स्वीकार किया। रुओ कियांग जियांग चेंग की आत्मा को नष्ट करने की जल्दी में नहीं था। आखिरकार वह अभी भी नहीं जानता था कि प्राचीन दानव कार्रवाई करना पसंद करेगा या नहीं। उन्होंने वह नक्शा पाया जो लड़ाई के कारण जमीन पर गिर गया था और इसे ध्यान से देखा। नक्शे के दो पक्ष हैं, एक पक्ष में क्रिप्ट के बाहर तस्वीर को दर्शाया गया है और दूसरे पक्ष में क्रिप्ट के अंदर को दर्शाया गया है। अब जब मैं क्रिप्ट में हूँ तो मुझे केवल दूसरी तरफ देखने की जरूरत है। यह नक्शा एक भूलभुलैया के समान है, सिवाय इसके कि प्रत्येक चौराहे पर सड़क की चौड़ाई कई सौ मीटर चौड़ी है। यदि आप इसे ध्यान से नहीं खोजते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि यह एक भूलभुलैया है जब आप इस तरह की जगह पर आते हैं। भूलभुलैया का अंत एक सफेद कमल के साथ उकेरा जाता है। ये कमल सिर्फ एक मोटा आरेख है, इसलिए विशिष्ट उपस्थिति को नहीं देखा जा सकता है। हालांकि रुओ किंग अभी भी अनुमान लगा सकते हैं कि यह सफेद कमल सबसे अधिक संभावना है कि तथाकथित सूखी बर्फ कमल। जब लगभग आधी छड़ी धूप बीत गई थी तो शून्य में एक मोड़ था और फिर बैंगनी बागे पहने हुए एक महिला को हवा में रुओ किंग से दूर नहीं दिखाई दिया। रुओ कियांग ने इसे एक नजर में पहचाना। यह व्यक्ति प्राचीन दानव था जो इतना शक्तिशाली था कि वह बूढ़े आदमी को पकड़कर उसे पीट सकता था। मुझे अचानक थोड़ा नर्वस लगा और कोई रास्ता नहीं। अपने दिल में किसी भी भय के बिना अकेले अर्धअस्त्र स्तर पर एक दुश्मन का सामना करना असंभव है। जियांग चेंग को मारने के बाद अकेले जाने दें। यह अच्छा नहीं होगा यदि दूसरी पार्टी ने खुद को क्रोध के फिट में मार दिया। यदि शरीर नष्ट हो जाता है तो इसे पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता होगी और फिर आपको फिर से अभ्यास करना होगा, जो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। रुओ किंग ने प्राचीन दानव की आंखों में देखा, लेकिन प्राचीन दानव की आंखें आश्चर्यजनक रूप से शांत थीं। ऐसा लगता था कि उसने इन सभी चीजों को गंभीरता से नहीं लिया और बस हल्के से कहा, क्या आपने उसे मार दिया? हाँ। रुओ किंग बेवकूफ नहीं थे और इसे नकारने के लिए चुना। क्या आप नाराज हैं और मुझे मारना चाहते हैं? जब वह ये कहती है तो रुओ किंग ने अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा जकड़ लिया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि प्राचीन दानव के लिए वास्तव में उसे मारना असंभव था, लेकिन वह अभी भी मदद नहीं कर सकता था। लेकिन दूसरे पक्ष की शक्तिशाली आभा का सामना करते हुए घबराता हुआ महसूस करता है। प्राचीन दानव एक ऐसे युवक की तरह नहीं था जो केवल कुछ दशकों तक रहता था, लेकिन वह एक पुराना राक्षस था जो सैकड़ों हजारों वर्षों से रहता था। हाँ, यह आप जूनियर्स के बीच एक मामला है। जियांग चेंग खुद दूसरों की तरह अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आपसे निपटने के लिए भी परेशान नहीं हूँ। प्राचीन दानव बस थोड़ा मुस्कुराया और उसकी मुस्कान किंगजन के लिए तिरस्कार से भरी हुई थी। जब वह ये सुनता था तो रुओ किएगे को थोड़ा आश्चर्य होता था। जाहिर है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी इस तरह से मार्शल नैतिकता के बारे में बात करेगी, लेकिन रुओ किएगे ने दूसरे पक्ष के कुछ शब्दों के कारण अपने गार्ड को नीचे नहीं जाने दिया और प्राचीन दानव को ठंड से देखा। फिर आप यहाँ क्या हैं? वह विश्वास नहीं करता था कि जब वह यहाँ आया तो प्राचीन दानव कुछ नहीं करेगा। यदि आप वास्तव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं सब, फिर क्यों दिखा? विज्ञापन, अध्याय 187। अजीब शब्द। मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं जियांग चेंग के जीवन को रखूंगा, प्राचीन दानव ने शांति से कहा। हालांकि रुओ किएगे ने इसकी उम्मीद की थी। ये सुनकर तभी वह हैरान रह गई। भगवान प्राचीन दानव, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? रुओ किंग थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बू मो भी वापस मुस्कुराया। उसे किंगसन पर थोड़ा समय बर्बाद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार इस तरह के एक प्रतिभाशाली लड़के को शायद ही कभी देखा जाता है। रुओ किंग ने सिर हिलाया और धीरे धीरे बात की। जियांग चेंग के दानव के साथ संबंध सप्ताह के दिनों में बहुत अच्छा होना चाहिए। यह उस तरह का होना चाहिए जहां वे सब कुछ के बारे में बात करते हैं, है ना? हाँ, प्राचीन दानव ने इससे इनकार नहीं किया। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया कि दूसरी पार्टी क्या कहने जा रही है। और दानव विनरेबल ने जियांग चेंग के लिए कई काम किए हैं। पिछली बार जब मैंने जियांग चेंग के साथ लड़ाई लड़ी थी तो दानव ने उसे बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया।
दानव आदरणीय जियांग चेंग और इतने ईमानदार के लिए बहुत दयालु है। लॉर्ड प्राचीन दानव को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, प्राचीन दानव अभी भी इससे इनकार नहीं किया, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो जियांग चेंग के लिए बहुत दयालु था, जियांग चेंग ने अपनी दयालुता को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा। अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए उसने उस पर उसके विश्वास का फायदा उठाया और जब वह रक्षाहीन थी तो उसे एक घातक झटका दिया। रो केनिच ने तुरंत एक दुखद रूप दिया जब उन्होंने ये कहा, मास्टर प्राचीन दानव, मुझे बताओ जियांग चेंग किस तरह का व्यक्ति है? यह उसके बारे में क्या है जो आपकी दयालुता के योग्य है? अगर एक दिन जियांग चेंग बड़ा हो जाता है और उसका गुरु चाहता है कि जियांग चेंग आपको मार डालें, क्या लॉर्ड प्राचीन दानव को विश्वास है कि जियांग चेंग आपके लिए अपनी भावनाओं को याद रखेगा और आपको नहीं मार देगा? प्राचीन दानव एक पल के लिए चुप्पी में गिर गया। दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया को देखकर रो केगे ने थोड़ा खुश महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि उनके शब्दों ने दूसरे पक्ष को सफलतापूर्वक प्रभावित किया था। विज्ञापन। एक अज्ञात समय के बाद प्राचीन दानव ने आखिरकार धीरे से बात की, मैं आपको जियांग चेंग और मेरे बारे में चिंता करने के लिए परेशान नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद रो केन ने एक पल के लिए थोड़ा निराश महसूस किया और वह भी एक नुकसान में थोड़ा था। भले ही वह इस तरह से बात कर रहा था, लेकिन प्राचीन दानव ने अभी भी जियांग चेंग को बचाने पर जोर दिया था। वह क्या कर सकता था, लेकिन प्राचीन दानव ने ऐसा कहने के बाद भी जियांग चेंग को क्यों बचाया? रो क्योंच ने बहुत हैरान महसूस किया। उसने अपना सिर उठाया और प्राचीन दानव को देखा और पूछा, भगवान प्राचीन दानव, क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? प्राचीन दानव मूल रूप से कुछ और कहना नहीं चाहता था, लेकिन रो किंच को देखते हुए जो हैरान दिख रहा था, उसने आखिरकार यह कहा, जियांग चेंग अब मर नहीं सकता। जियांग चेंग अब मर नहीं सकता। रो किंच ने झपकी ली। जाहिर है कि इस अस्पष्ट वाक्य को नहीं समझ रहा है, लेकिन प्राचीन दानव ने रो केनिच की योजना का जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला और जियांग चेंग के जीवन की सांस को फंसाने के लिए एक काली ऊर्जा जारी की और धीरे धीरे अपने शरीर को अपनी तरफ खींच लिया। उसके सामने एक शून्य दरार दिखाई दी और वह अंदर जाने वाला था। इंतजार। रो किंच ने महसूस किया कि दूसरी पार्टी छोड़ रही थी और जल्दी से उसे बाधित कर दिया। ओह किंगजन, क्या आप कुछ और कर सकते हैं? गूमो ने रोका कि वह क्या करने वाला था। किंगजन को देखा और मुस्कुराया। मास्टर प्राचीन दानव, आप वापस जाने के बाद अंदर की चीजों पर एक नजर डाल सकते हैं। रो कियांग गायक में एक चित्र पत्थर दिखाई दिया और इसमें जो रिकॉर्ड किया गया था वह दृश्य था जहां जियांग चेंग ने कहा कि वह मो युहान को मारना चाहता था और सभी चित्र पत्थरों को प्राचीन दानव में फेंक दिया। उन्होंने केवल शुरुआत में इस मामले के बारे में किसी को नहीं बताने का वादा किया और यह नहीं कहा कि वह दूसरों को छवि का पत्थर नहीं दे सकता है, लेकिन उन्होंने प्राचीन दानव को जियांग चेंग को नियंत्रित करने की अनुमति देने के लिए प्राचीन दानव को छवि पत्थर देने के लिए अब तक इंतजार किया। उपद्रव अधिकतमकरण। प्राचीन दानव ने छवि पत्थर को पकड़ा और इसे बिना किसी हिचकिचाहट के आत्मा की अंगूठी में डाल दिया। जाहिर है वह अंदर कुछ भी करने से डरता नहीं था। फिर वह आगे बढ़ा और शून्य कदम से दरार से संपर्क किया। जियांग चेंग का शरीर प्राचीन दानव के पीछे तैर गया और उसके साथ निकटता से पीछा किया। प्राचीन दानव के पूरे शरीर से पहले पूरी तरह से दरार में प्रवेश करने से पहले वह अचानक घूम गया। किंगजन को देखा और थोड़ा मुस्कुराया, आप बहुत अच्छे हैं, हम फिर से मिलेंगे। वह सिर्फ जियांग चेंग को ले गया और गायब हो गया। इस डरावनी महिला को फिर से गायब होने के बाद लिंग किंगशुआन ने धीरे धीरे हिम्मत की पत्थर के खंभे के पीछे से बाहर निकले। वह किंगजन कुछ पूछने वाली थी, लेकिन उसने यह विचार छोड़ दिया जब उसने देखा कि दूसरी पार्टी ऐसा लग रही थी जैसे वह सोच रही थी। लिंग किंगशुआन ने रो कियोंच को परेशान नहीं किया। विज्ञापन। रो कियोंच को इन शब्दों के अर्थ को समझने में लंबा समय नहीं लगा। जियांग चेंग अब मर नहीं सकते का मतलब है कि जियांग चेंग भविष्य में मर सकता है और यह भी दर्शाता है कि प्राचीन दानव ने जियांग चेंग को उसके लिए अपनी भावनाओं के कारण नहीं बल्कि कुछ विशेष कारणों से बचाया, इसलिए वह जियांग चेंग को मरने नहीं दे सकती थी। ऐसा लग रहा था कि प्राचीन दानव उतना बुरा नहीं था जितना कि रो किएगे ने कल्पना की थी। उन्हें अब जियांग चेंग के लिए उम्मीद नहीं थी और उन्हें केवल कुछ कारणों से मरने नहीं दिया जा सकता था। लेकिन क्या कारण है, रो कियोंच को पता नहीं है। वैसे भी हम क्या जान सकते हैं कि जियांग चेंग जीवित नहीं रहेगा और जल्द ही मर जाएगा। जियांग चेंग के साथ काम करते हुए अगर कियांग जी अभी भी पहली बार इतना आराम महसूस करता है तो ऐसा लगता है कि प्रतिद्वंदी की किस्मत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर वो जियांग चेंग को नहीं मारता है तो प्राचीन दानव उसे मार देगा। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ योजनाबद्ध हो जाता है और अधिक बुरा भाग्य नहीं होता है। दूसरा वाक्य, आप बहुत अच्छे हैं, हम फिर से मिलेंगे। पहले वाक्य की जानकारी के साथ संयुक्त। प्राचीन दानव को ईमानदारी से खुद की प्रशंसा करनी चाहिए, शायद इसलिए कि वह अपनी ताकत की प्रशंसा कर रहा था। उन्होंने कभी भी निचले दायरे में कोई लड़ाई नहीं खोई थी। ये भी हो सकता है कि वह अपने साहस की प्रशंसा कर रहा था और अपनी मजबूत आभा के सामने शांत रह रहा था। ये प्राचीन दानव वास्तव में एक छोटा सा नशीला है। वास्तव में ईमानदार होने के लिए मैं उस समय अभी भी बहुत घबरा गया था। हाँ, मैं सिर्फ शांत होने का नाटक कर रहा हूँ। हम फिर से मिलेंगे के लिए इसका मतलब है कि वह खुद से नफरत नहीं करती है और उससे मिलने के लिए तैयार है। यदि कियोंच व्यक्तिगत रूप से इसे समझता है तो यह स्पष्ट नहीं है कि यह सही है या गलत है। इस बारे में सोचने के बाद रो किनगे ने अपने विचारों को वास्तविकता में वापस कर दिया। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने ली किंगसुआन की जिज्ञासु आंखों को देखा। उसके चेहरे को बिना झुलसे हुए घूर रहा था। ठीक है, आगे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, आपको अब और डरने की जरूरत नहीं है। रो किनगे ने थोड़ा मुस्कुराया और अपने हाथ में नक्शा लहराया। जब तक हम नक्शे में कमल पाते हैं हम लौट सकते हैं। रो किंच की राय में इस यात्रा के बाद से जियांग चेंग सबसे बड़ा खतरा है। उसे हल करने के बाद उसे भविष्य में किसी भी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए और वह कूज विलियम को सुचारू रूप से प्राप्त कर सकता है। विज्ञापन। अध्याय 188। लोटस टेरेस। लोटस। ये सुनने के बाद लिंग किंगशुन थोड़ा उत्सुक था, इसलिए वह कियंजन के बगल में झुक गई और उसे अपनी गर्दन से दिखा। जल्द ही उसकी आंखें भूलभुलैया के केंद्र में सफेद कमल पर गिर गईं। चूंकि यह एक भूलभुलैया है, हम सिर्फ वहां क्यों नहीं उड़ते? हमें इतनी मेहनत क्यों करना पड़ता है? लिंग किंगशुन ने भ्रम में कियंजन को देखा। अपने सिर के शीर्ष पर एक नजर डालें। रो किंच ने अपने सिर के शीर्ष पर अचेतन रूप से इशारा किया। लिंग किंगशुन ने उसके सिर के ऊपर देखा, केवल काले पत्थर से बने शीर्ष को देखने के लिए। उसने कुछ भी अजीब नहीं देखा और वह अचानक और भी हैरान हो गई। जिस मालिक ने इस भूलभुलैया स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित किया, वह भी चाहता था कि आप क्या चाहते हैं। इस भूलभुलैया की पत्थर की दीवारें सभी छत के शीर्ष से जुड़ी हैं और हम बेहतर तरीके से भूलभुलैया से ईमानदारी से बाहर निकलेंगे और शॉर्टकट लेने के लिए पत्थरों को नष्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। आखिरकार मुझे नहीं पता कि भूलभुलैया के लेआउट को नष्ट करने से कोई खतरा पैदा होगा। रो कियोंच ने विश्लेषण किया। लेन किंगशुआन ने सिर हिलाया। जब तक वह कियंजन का अनुसरण करती है तब तक उसे समझने की जरूरत नहीं थी। रो किंगे को नक्शे पर एकमात्र सही मार्ग मिला। उसने और लिंग किंगसेहेंग ने भूलभुलैया के केंद्र की ओर चलना शुरू कर दिया। यात्रा काफी चिकनी थी और ऐसा कोई जाल या कुछ भी नहीं था। हो सकता है कि इस भूलभुलैया के मालिक ने इसकी व्यवस्था बिल्कुल नहीं की। यह अवशिष्ट चित्र नियत व्यक्ति को दिया जाना था, इसलिए एक जाल स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अभी भी कुछ परीक्षण होने चाहिए। रो किंच ने अनुमान लगाया कि वह भूलभुलैया के केंद्र में दिखाई देगा। लगभग 1 घंटे के बाद रो कियोंच और लिंग किंगशुआन अंत तक पहुंच गए। क्योंकि लिंग किंगशुआन की कोई खेती नहीं है और वह नश्वर की श्रेणी से संबंधित है, वह इतनी थक गई थी कि उसकी छाती उसकी पीठ के खिलाफ दबाया गया था। उसके हाथ उसकी कमर पर थे और वह पुताई कर रही थी। रो किएगे को पता था कि अंदर कुछ खतरा हो सकता है, इसलिए उसने उसके लिए एक मैजिक सर्कल स्थापित किया और उसे 100 की प्रतीक्षा करने के लिए कहा, केंद्र से मीटर दूर। विज्ञापन। लिंग किंगशुआन ने मना नहीं किया, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वह इस समय पहले से ही बहुत कमजोर थी। यहाँ तक कि अपने प्रमुख में वह मदद करने में सक्षम नहीं हो सकती है। वह केवल किंगजन की ड्रैग बोतल बन जाएगी और यहाँ तक कि अगर वह 100 मीटर की दूरी पर है तो उसकी आंखें अभी भी देख सकती हैं कि मैदान पर क्या हो रहा है। लिंग किंगशुआन मैजिक सर्कल में रहे जबकि रो कियोंच केंद्र के कदम से कदम बढ़ा।
लेन ठीक 0 से 10 मीटर की दूरी पर नहीं, रो किंग ने जो देखा वह एक विशाल पानी की सतह थी। पानी की सतह में कई सफेद कमल के फूल थे और सफेद कमल के फूल सभी एक बेहोश बर्फीले ठंडी हवा के साथ कवर किए गए थे। इन फूलों के आसपास का पानी बर्फ में जमने के संकेत दिखाता है। दूरी में आगे देखते हुए आप एक कमल देख सकते हैं। अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ इसे खोजते हुए उन्होंने पाया कि यह एक कमल नहीं था, बल्कि एक कमल प्लेटफॉर्म था। लोट्स प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ा सफेद कमल था जो ठंडी हवा को तोड़ रहा था। यदि आप सही ढंग से अनुमान लगाते हैं तो सबसे बड़ा सफेद लोट्स 100,000 साल पुराना मुरझाया हुआ स्नो लोट्स है। एक बेहोश लाल रो किंच की आंखों में दिखाई दी और उसने फिर से पानी में देखा और पाया कि केंद्र में कमल प्लेटफॉर्म को छोड़कर शेष सफेद कमल के फूल कुछ हद तक भ्रामक थे, एक बेहोश सफेद ऊर्जा के साथ जो स्पष्ट रूप से काल्पनिक था। से क्या ऐसा हो सकता है कि केयूजुएलियन अकेले रहने के लिए बहुत ऊब गया था, इसलिए उसने साथियों के एक समूह को उसके साथ जाने के लिए तैयार किया। रो कियोंज मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिमाग में यह विचार है और वह तुरंत थोड़ा मजाकिया महसूस कर रहा था। लेकिन जब उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो वह अपने दिमाग में विचार से हैरान था। यदि यह वास्तव में मुरझाया हुआ स्नो लोट्स का परिणाम है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है। यदि आपके पास आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता थी तो क्या आप अभी भी उसका जागीरदार बनने के लिए तैयार होंगे? चूंकि यह लोट्स फूल जियांग चेन का अनुसरण करने के लिए तैयार है, इसलिए ये ठीक है अगर कियोंज खुद पर विश्वास करता है। आखिरकार वह जियांग चेन की तुलना में बहुत अधिक सुंदर है। रो किंच ने लोट्स प्लेटफॉर्म की ओर उड़ान भरी और जल्द ही लोट्स प्लेटफॉर्म पर उड़ान भरी। बस जब रो किए लोट्स प्लेटफॉर्म की ओर गिरने वाले थे तो उन्होंने अचानक पाया कि सफेद कमल जो अचानक सो रहा था वह काम गया था। इस असामान्य दृश्य ने तुरंत रो किंगे को झटका दिया और तुरंत रुक गया। शरीर के आंदोलनों लगता है कि लोट्स ने देखा है कि किसी ने उसके पास आ रहा है। अगर कियांग जी ने ऐसा सोचा तो वह अब अधिक निश्चित था कि इस कमल के फूल में वास्तव में आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता थी। लोट्स के पूरे शरीर ने पेल व्हाइट एनर्जी की लहरों को जारी किया जो ऊपर आकाश में इकट्ठा हुआ एक बच्चे के आकार का व्यक्ति बना जो कि उसके चेहरे पर एक भयंकर नजर के साथ रो किंच को देख रहा था। उसकी बचकानी आवाज गुस्से से भरी, ये फिर से मनुष्यों को लानत है। विज्ञापन बोलने के बाद पूरे खलनायक का शरीर धीरे धीरे फैल गया और सफेद ऊर्जा में बदल गया और कमल के शरीर में लौट आया। फिर पूरा सफेद कमल अचानक उन्मत्त हो गया और लोट्स प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद ये रो किंच की ओर बढ़ा। इस दृश्य को देखकर रो कियोंज ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की, एक हल्के पर्दे को पकड़े और एक रक्षात्मक मुद्रा संभालने के लिए। लेकिन कुछ चौंकाने वाला अचानक हुआ। लोट्स ने बस 1 दर्जन मीटर की दूरी पर उड़ान भरी और अचानक लोट्स प्लेटफॉर्म पर वापस आ गया। इस दृश्य को देखते हुए रो कियोंज स्पष्ट रूप से थोड़ा चौंक गया था। क्या चल रहा था? उड़ते समय वह अचानक क्यों गिर गया? लेकिन इससे पहले कि वह इसके बारे में सोच पाता, मैंने लोट्स प्लेटफॉर्म से उड़ गया और फिर से उसकी ओर बढ़ गया। रो किंच ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से एक रक्षात्मक मुद्रा बना दिया। लेकिन फिर से ऐसा ही कुछ फिर से हुआ। लोट्स ने बस 1 दर्जन मीटर की दूरी पर उड़ान भरी और फिर से लोट्स प्लेटफॉर्म पर वापस आ गई। रो कियोंज जिनके पास इस दृश्य का एक नयनाभिराम दृश्य था, पहले से ही उनके दिमाग में एक बोल्ड अनुमान था। यह मेरे सामने कमल का फूल है जो कैद है और जिस चीज ने उसे कैद कर लिया वह शायद ये लोट्स प्लेटफॉर्म था। अगर कियांग जी ने सोचा कि यह पहले कमल का एक हिस्सा था तो अब ऐसा लगता है कि इस बुलबुलैया के मालिक को इसे यहाँ रखना चाहिए था। क्रूर लुक के साथ संयुक्त रूप से लोट्स ने पहले उसे देखा और इस तथ्य को कि वह मानव से नफरत करता था। रो किंग को पता था कि यह जवाब उसके अनुमान के बिल्कुल करीब था। हालांकि भले ही वह ये जानता था, लेकिन उसने तुरंत लियांहुआ को मना नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने चुपचाप देखा कि लियांहुआ अदृश्य कारावास को हिट करना जारी रखता है। अब लियांहुआ का शरीर गुस्से से भरा है और वह निश्चित रूप से वह कुछ भी नहीं सुनेगी जो वह कहती है। उसे तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि दूसरी पार्टी थक जाती है, इससे पहले कि वह आसानी से सुन सके। रो कियोंज बस चुपचाप इंतजार कर रहा था, लेकिन जो कुछ ने उसे थोड़ा गूंगा बना दिया वह ये था कि लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद कमल को सैकड़ों बार टकराया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने शरीर पर दर्द महसूस नहीं कर सकता था और अभी भी लगातार टकरा रहा था। लोट्स को देखते हुए जो फिर से जमीन पर गिर गया, लेकिन फिर भी जीवित और अच्छी तरह से। रो कियोंज मदद नहीं कर सकता था, लेकिन क्या ये गिरने के लिए इतना प्रतिरोधी है? कमल गिरने के लिए प्रतिरोध का राजा है ना? विज्ञापन अध्याय 189 उचित। मुझे नहीं पता कि लोट्स के थकने से पहले 2 या 3 हजार बार कितना समय लगा, शायद 2 या 3 हजार बार। रो किए इतनी बेकार थी कि वह लगभग दर्जनों से दूर थी, लेकिन जब उसने इस दृश्य को देखा तो उसने अचानक नींद महसूस करना बंद कर दिया और ऊर्जावान हो गया। यदि कमल थक जाता है तो इसका मतलब है कि वह रुकने से दूर नहीं है। यद्यपि लोट्स फूल थक गया है, पूरा कमल का शरीर अधिक से अधिक उन्मत्त हो गया है और कारावास में टूटने की गति तेजी से हो गई है और यह अभी भी एक वाक्य को दोहरा रहा है, आप मुझे क्यों फंस रहे हैं? क्यों आप इतने नीच हैं? लोट्स की त्वरित प्रभाव आवृत्ति को देखते हुए रो कियोंज ने और भी अधिक हर्षित महसूस किया। प्रतिद्वंदी जितनी तेजी से मारा उतना ही उत्साहित हो गया, क्योंकि इस तरह से प्रतीक्षा समय कम होगा और उसे बहुत लंबे समय तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। निश्चित रूप से इस बार केवल आधे घंटे के बाद कमल की गति धीमी होने लगी। एक और आधे घंटे के बाद ये पूरी तरह से गतिहीन था, बस लोट्स प्लेटफॉर्म पर चुपचाप तैर रहा था। रो किंच ने अभी खोज की है कि यह कमल का फूल वास्तव में बहुत सुंदर है जब ये शांत होता है। सफेद कमल के शरीर के आसपास एक मामूली ठंडी हवा का प्रभाव है। पूरे शरीर को लगातार निलंबित कर दिया जाता है और ठंडी हवा स्नोफ्लेक्स की तरह कमल प्लेटफॉर्म पर गिरती है। इस दृश्य को किसने देखा है? क्या आप अस्पष्ट है? रो कियोंज को यकीन था कि लोट्स अचानक चिड़चिड़ा नहीं होगा। वह लोट्स प्लेटफॉर्म की दिशा में उतरा। हालांकि सुरक्षा की खातिर रो कियोंज अभी भी अदृश्य बाधा के बाहर रुक गया, लेकिन भले ही वह लैंडिंग जारी रखना चाहता था, यह असंभव होगा। आखिरकार बाधा उसे ब्लॉक कर देगी। रो कियोंज ने दिखाया कि उसने जो सोचा था वह एक दयालु मुस्कान थी और बाधा के भीतर कमल की ओर लहराया। जियो बेबी, यहाँ देखो। स्वाभाविक रूप से आपके द्वारा बोलने वाला पहला वाक्य व्यंग्यात्मक होना चाहिए। यदि आप सीधे बोलते हैं और समझ में आते हैं तो कमल शायद नहीं सुनेंगे। जैसे कि उसने किसी को उसे बुलाकर महसूस किया। केयूजुएलियन का लगातार निलंबित शरीर बंद हो गया और कमल के शरीर को थोड़ा ऊपर उठाया, जो कि रो किंच की ओर देख रहा था। जिस क्षण उसने रो किंगे को देखा वह अचानक फिर से उन्मत्त हो गया और समर्थन के लिए उसकी ओर बढ़ गया। रो किंच ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, थोड़ा मुस्कुराया और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया। जिन लोगों को नहीं पता था कि वे अब और नहीं जीना चाहते थे, जिस तरह लियांहुआ रो किंग के शरीर को छूने वाला था, उसने अचानक आधा मीटर से कम दूर कुछ मारा और मूल पथ की ओर पीछे की ओर उड़ गया। विज्ञापन लियांहुआ को पता था कि वह इस प्रतिबंध के माध्यम से नहीं टूट सकती है, चाहे वह कोई भी हो, इसलिए वह बस टकरा नहीं गई। उसने बस रो किंग के सामने उड़ान भरी और गुस्से में उसकी नाराजगी जताई। आप इंसानों को लानत देते हैं अपने स्वयं के लाभ के लिए, आप यहाँ अटक गए हैं। क्यों इतना स्वार्थी हो? क्यों? यदि यह अदृश्य स्क्रीन इस तरह की एक करीबी दूरी और तेज आवाज के लिए नहीं था तो रो किंगे को संदेह होता कि वह लाल के साथ छप गया था। केयूजुएलियन के कहने के बाद वह राहत महसूस नहीं कर रही थी और रो कियोंज को डांटना जारी रखती थी। लगभग आधी धूप के बाद कुजुएलियन अभी भी उसके दिल में गुस्से को बाहर निकाल रहा था। रो कियोंज आखिरकार इसे अब और सहन नहीं कर सका और विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिश्रित उसकी आवाज असहायता से भरी हुई थी। भाई कमल, मैं वह नहीं है जिसने आपको फंसाया। क्या आप मुझे इतनी जोर से डांटना बंद कर सकते हैं? मुझे डर लग रहा है। जैसे ही रो किएगे ने इन शब्दों को कहा, कुजुएलियन अचानक शांति में पड़ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद लियांहुआ ने जोर से कहा, मुझे परवाह नहीं है, वैसे भी मैं केवल ये जानता हूँ कि आप और वह एक ही प्रजाति के हैं और वे अच्छे लोग नहीं हैं।
तब कू जुएलियन ने रो कियोंज को शाप देने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए डांटा था। रो किंज, उसका पूरा शरीर था सुन। हालांकि वह जल्दी से शांत हो गया और काउंटर मेशर्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया। यदि आप एक समाधान खोजना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है और इस तरह के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। कठिनाइयां और बाधाएं क्या हैं, कहने की जरूरत नहीं है। इसका उद्देश्य स्नो लोड्स को जीतना है। इस तरह के एक लक्ष्य को प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक, प्रतिद्वंदी को मजबूत तरीकों से दबाना है और जबरन उन्हें परिष्कृत करना है, और दूसरा, प्रतिद्वंदी को सौम्य तरीकों से राजी करना है। यदि आप निश्चित रूप से दूसरी विधि का उपयोग कर सकते हैं तो दूसरी विधि द्वारा सामना की गई कठिनाई ये है कि कुज़ुएलियन शांत नहीं हो सकते हैं और अपने स्वयं के तर्क को सुन सकते हैं। उसका मूड बहुत चिड़चिड़ा था और उसका गुस्सा फंसने की उसकी इच्छा से आया था। संक्षेप में, वह उस जगह से भागना चाहता था जहां वह कैद था। इस बारे में सोचते हुए रो किंगे ने महसूस किया कि सब कुछ आसान हो गया था। लियान हुआ को देखते हुए जो अभी भी चिल्ला रहा था, वह थोड़ा मुस्कुराया। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जब वह पहली बार में इन शब्दों को सुनती थी तो कुज़ुएलियन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और फिर भी रो कियोंज को डांटा। लेकिन जब उसने इन शब्दों के अर्थ को याद किया तो पूरा कमल एक टकटकी में गिर गया। आपके पास वास्तव में मुझे बचाने का एक तरीका है, कुज़ुएलियन ने रो कियोंज की आंखों में देखा। विज्ञापन। हालांकि उनके पास इंसानों में कोई सद्भावना या विश्वास नहीं था, लेकिन इस समय उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। आखिरकार सबसे खराब परिणाम इस अंधेरे पिंजरे में फंसना है। यहाँ तक कि अगर यह मानव उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वह सबसे अधिक मर जाएगा। लेकिन ये भी कुज़ुएला के लिए एक राहत है। इस अंधेरे पिंजरे में फंसे वह आत्मविनाश के लिए भी योग्य नहीं था। बिल्कुल, रो किंज ने सिर हिलाया और अचानक इस विषय को बदल दिया। लेकिन मेरे पास भी शर्तें हैं। अपनी शर्तें कहो। जब उन्होंने ये सुना तो कुज़ुएलियन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यदि इस मानव ने कहा कि वह उसे मुफ्त में मदद कर रहा था तो उसे लगता है कि कुछ साजिश थी जिसके बारे में लियान को नहीं पता था। रो किंग ने थोड़ा मुस्कुराया और वाकपटुता से बात करना शुरू कर दिया। जियो बेबाई, आपको अब 1 लाख साल पुराना होना चाहिए। काश्तकारों की नजर में ये पहले से ही एक सत्य अमृत है। एक बार यह जन्म लेने के बाद यह निश्चित रूप से एक खूनी तूफान का कारण होगा और अनगिनत शक्तिशाली भिक्षुओं जो दुनिया में छिपे हुए हैं आपको लूटने के लिए बाहर आएंगे। इन भिक्षुओं में अमृत स्तर की दवाओं के अलावा कुछ भी नहीं था। और आपके बारे में सबसे आकर्षक बात यह है कि आपका औषधीय मूल्य। इसलिए जब आप कैप्चर किए जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से सूप में बनाया जाएगा। अहम अमृत में परिष्कृत। रो किंज अपनी तेज जीभ में काफी आश्वस्त थे। बोलने के बाद उसने चुपचाप कुज़ुएलियन की प्रतिक्रिया देखी। फू एक्युलियन ने एक पल के लिए विचार किया और फिर कहा, तो आप क्या कहना चाहते हैं। रो किंज थोड़ा मुस्कुराया। बाहर आओ, आग मत लगाओ। जल्द ही उनके हाथ में मजबूत लौ की एक गेंद दिखाई दी और फ्लेम कोर ने जल्दी से एक छोटे से आदमी का गठन किया जो उत्सुकता से उसके सामने मुरझाया हुआ स्नो लोड सेक रहा था। एक सफेद और पारदर्शी खलनायक भी सूखी बर्फ कमल के ऊपर बनता है। उसने आश्चर्य के साथ आग की लपटों में खलनायक को देखा। क्या ये अमर कमल? हाँ, रो किंज ने सिर हिलाया। किंवदंती है कि एक प्रकार का अधिग्रहित पवित्र शरीर है जिसमें विभिन्न विशेषताओं के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाले कमल के फूलों के संग्रह की आवश्यकता होती है। गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, पवित्र शरीर के लिए बोनस जितना मजबूत होगा। मैं 7 प्रकार के कमल के फूलों को इकट्ठा करना चाहता हूँ जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली पवित्र शरीर बनाने के लिए दुर्लभ हैं। और यह अमर कमल 7 कमल में से एक है। वह और मैं एक ही नाव पर टिके हैं। मैं उसे सुरक्षा प्रदान करूंगा और जब वह मेरे शरीर में रहता है तो मैं उसे ऊर्जा भी प्रदान करूंगा और उसकी बुद्धिमत्ता को मिटा दूंगा जिससे उसे अपनी चेतना मिल सकेगी। विज्ञापन। अध्याय 190। वह इसे उखाड़ फेंक रहा है। कुज़ुएलियन एक स्मार्ट कमल है और उसने तुरंत रो कियोंज के शब्दों के पीछे के अर्थ को पहचान लिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके द्वारा परिष्कृत हो और आपके शरीर का हिस्सा बन जाऊं? हाँ, रो कियोंज ने बिना किसी छिपाव के सिर हिलाया। तो आप क्या सोचते हैं? रो किंज थोड़ा मुस्कुराया। सूखी स्नो लोड्स पर तैरते छोटे आदमी ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, जब तक आप मुझे इस बाधा को तोड़ने में मदद कर सकते हैं तब मैं आपके द्वारा परिष्कृत होने के लिए तैयार हूँ। मुझे आशा है कि आप अपना वादा निभा सकते हैं और मेरी आत्मा को रख सकते हैं। बुद्धि। कुज़ुएलियन एक स्मार्ट कमल है। अगर कियोंज वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वह कई झूठ कर सकती है। इसके लिए बताना मुश्किल होगा कुछ समय के लिए, इसलिए अधिक पूछने की जरूरत नहीं है। इस तरह का निर्णय लेने के लिए आपको बस पेशेवरों और विपक्षों को तौलना होगा। यदि आप रो किंज के लिए सहमत हैं तो सबसे खराब परिणाम यह है कि आपकी बुद्धिमत्ता को मिटा दिया जाएगा जो वर्तमान स्थिति से बेहतर है। और अगर दांव सही है तो आप अकेला महसूस नहीं करेंगे। यदि आपके पास एक और जीवित कमल है तो इस निर्णय को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बात नहीं है। रो कियोंज ने झपकी ली। जाहिर है कि दूसरी पार्टी से इतनी आसानी से सहमत होने की उम्मीद नहीं की। मुझे अचानक अपने दिल में थोड़ा गर्व महसूस हुआ। आखिरकार दूसरी पार्टी 100,000 साल पुराना राक्षस है, लेकिन वह बहुत चालाक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे द्वारा इतना साहसी और राजी होगा। ये कहना झूठ होगा कि उसे उपलब्धि की कोई भावना नहीं है। यदि कियान जी बहुत छोटा है तो भी उसके पास एक लंबा रास्ता तय करना है। यदि उसका चरित्र और दृष्टि बढ़ने के लिए है तो वह केवल अनुभव और समय के संचय पर भरोसा कर सकता है जो तेज नहीं है। बस रुको, मैं ये पता लगाऊंगा कि आपके लिए इस बाधा को कैसे अनलॉक किया जाए। रो किंगे ने ये कहा। वह सोच में पड़ गई। उसकी आंखें लिंटाई पर गिर गईं। शायद सफलता बिंदु यहाँ था। इस समय एक्युलियन ने अचानक बोला, ये लोड्स प्लेटफॉर्म वास्तव में एक जादू का चक्र है जो मुझे फंसाता है। आपको केवल मैजिक सर्कल में 4 छेदों से ऊर्जा प्रदान करने वाली चीजों को दूर करने की आवश्यकता है। ये सुनने के बाद रो किंज एक पल के लिए दम रह गया, फिर से हिलाया। लोड्स प्लेटफॉर्म के चारों ओर पानी में आया और गठन की तलाश की, क्योंकि गठन आंख सूखी बर्फ कमल की पहुंच के भीतर नहीं हो सकती है। ये केवल लोड्स प्लेटफॉर्म के नीचे पानी में पाया जा सकता है। निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। जब रो किंज ने पानी में डुबकी लगाई तो उसने एक आयत के 4 कोनों के चारों ओर 4 पत्थरों को देखा। यह शायद गठन आंख थी। इसका कारण यह नहीं था कि यहाँ का मालिक चिंतित नहीं है कि कोई अपने मुरझाए हुए बर्फ के कमल को छीन लेगा। दूसरे शब्दों में, ये लोड्स मूल रूप से नियत व्यक्ति के लिए आरक्षित था। रो कियोंज ने बेतरतीब ढंग से एक पत्थर का चयन किया और इसे दूर कर दिया। पत्थर के टूटने के बाद अंदर छिपे बैंगनी पारदर्शी क्रिस्टल का पता चला था। विज्ञापन। रो किंज ने इसे जल्दी में छूने के लिए नहीं पहुंचा, लेकिन केवल ये पुष्टि करने के बाद इसे नीचे रखा कि क्रिस्टल पर कोई खतरनाक ऊर्जा नहीं थी। यह एक ऐसा पत्थर है जो मैजिक सर्कल को ऊर्जा प्रदान करता है और यह 100,000 वर्षों तक चला है। ये काफी कीमती होना चाहिए, इसलिए रो कियोंज ने इसे इकट्ठा करने की योजना बनाई है। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा आता है। कुल 4 क्रिस्टल एकत्र किए गए थे। रो किंगे ने आकाश में वापस उड़ान भरी और लोड्स प्लेटफॉर्म पर निलंबित सूखी स्नो लोड्स पर थोड़ा मुस्कुराया। मैंने सील को तोड़ दिया है। हालांकि वह जानती थी कि यह परिणाम होगा। जब उसने वास्तव में इन शब्दों को सुना, कुज़ुएलियन अभी भी एक सपने की तरह महसूस किया। एक बार फिर उन्होंने सावधानी से रो किंग की ओर उड़ान भरी। इस बार उन्होंने किसी भी बाधा का सामना नहीं किया और आसानी से उसके सामने उड़ान भरी। एक्युलियन ने अविश्वास में उससे दर्जनों मीटर की दूरी पर लोड्स प्लेटफॉर्म को देखा। बाहर, वह वास्तव में बाहर आया था। अचानक उन झोंपड़ी से मुक्त होकर जो सैकड़ों हजारों वर्षों तक फंस गए थे। सूखी बर्फ का कमल अपने उत्साह को व्यक्त नहीं कर सकता था, लेकिन मीठा रस फूलों और पत्तियों से गिर गया। बेशक रो कियोंज ने इसका स्वाद नहीं लिया, लेकिन बस इसे सूंघा और पाया कि गंध मीठी थी। ठीक है, अपने चारों ओर एक अच्छा नजर डालें और देखें कि आप क्या देखना चाहते हैं। मैं आपको बाद में इसे परिष्कृत करने के लिए कहूंगा। इसके बारे में सोचने के बाद शिनरो कियोंज ने कहा, बेशक आप इसे परिष्कृत करने के बाद इसे परिष्कृत नहीं कर पाएंगे। यदि यह विशेष रूप से उबाऊ है तो मैं आपको समय समय पर बाहर जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अगला वाक्य सुनकर कुज़ुएलियन को अचानक थोड़ा मजेदार लगा। चिंता मत करो, क्योंकि आपने मेरी मदद की।
मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। आप इसे परिष्कृत कर सकते हैं। मैं पहले से ही आसपास के वातावरण से बहुत परिचित हूँ, इसलिए मुझे आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। रो किंच ने सिर हिलाया और जैसे ही वह कार्रवाई करने वाला था, उसने अचानक कहा, जब आप मुझे परिष्कृत करते हैं तो इस झील से जीवन की सांस वसंत को इकट्ठा करने के लिए याद रखें। मुरझाया हुआ स्नो लोट्स पर छोटा आदमी झील के साफ पानी की ओर इशारा करता था, जैसे कि उसने कुछ के बारे में सोचा था, और फिर लोट स्टैंड की ओर इशारा किया जहां वह पहले बैठा था। ये लोट स्टैंड भी एक अच्छी बात है। शायद भविष्य में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे दूर रखें। रो कियोंज ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि यह थोड़ा बेबानी पहले से ही है, उसे अपना खुद का एक मानते हुए और सब कुछ चिकनी हो रहा था जितना उसने कल्पना की थी। हुज़वेलियन नफरत के साथ दयालुता को चुकाने के लिए प्रकट नहीं हुआ। वह एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार था। विज्ञापन द लाइफ ब्रीफ फाउंटेन और लोट्स प्लेटफॉर्म को क्रमशः आध्यात्मिक खजाना बैग और आध्यात्मिक अंगूठी में डालने के बाद रो किंगे ने मुरझाए हुए बर्फ के लोट्स को परिष्कृत करने की प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले उसने सूखी बर्फ कमल को अपने मुंह में निगल लिया। जिस क्षण में यह प्रवेश किया, यह ऊर्जा के एक बल में बदल गया और दंतियन के लिए कर्षण का पालन किया। सूखी बर्फ के कमल के आसपास डेंटियन में एक बड़ी सुनहरी आभा दिखाई दी। शोधन प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर जल्द ही शुरू हुई, क्योंकि ह्यूज़वेलियन ने विरोध नहीं किया। ये प्रक्रिया बहुत आसान थी और एक दिन से भी कम समय लगा। पूर्ण शोधन पूरा होने के बाद फायर लोट्स के बगल में एक स्नो लोट्स दिखाई दिया। दो छोटे लोग, एक लाल और एक सफेद, एक साथ रहे, कुछ ऐसे शब्दों को बकवास करते हुए जिन्हें रो किंच समझ नहीं पाया। ये कमल के बीच एक अनोखी बात हो सकती है। भाषा। रो किंच ने अचानक महसूस किया कि ये दृश्य बहुत गर्म था। वास्तविकता में अपनी चेतना को वापस करते हुए रो किंच को अचानक याद आया कि लिन किंगसेहन इस समय अभी भी उसका इंतजार कर रहा था और उस दिशा की ओर जल्दबाजी की जहां वह थी। जब वह फिर से लिन किंगसेहन के पास आया तो उसने पाया कि वह जमीन पर गतिहीन था और वह बहुत कमजोर और असहज दिख रहा था। अगर कियोंज तुरंत भयभीत हो गया तो क्या इस लड़की के साथ कुछ होगा? उसने अपनी सांस लेने की जांच करने के लिए जल्दी से अपना हाथ खींच लिया और पाया कि वह सिर्फ कमजोर थी, लेकिन फिर भी सांस ले रही थी, इसलिए उसने राहत की सांस ली। मैजिक सर्कल की जांच करने के बाद मैंने पाया कि नुकसान के कोई संकेत नहीं थे। क्या हुआ? रो किंगे ने लिन किंगसेहुआन के शरीर को प्रहार करने की कोशिश की। इस समय लिन किंगसेहन ने अचानक अपनी आंखें खोली और रो किंच अचानक दृश्य से चौंक गए। क्या आप बेहोश नहीं थे? आप अचानक क्यों उठे? रो किंच ने नाराजगी के संकेत के साथ कहा। ये सुनने के बाद लिन किंगशान थोड़ा उलझन में था। मैं कोमा में क्यों गिर गया? मैंने बस एक झपकी ली। आप स्पष्ट रूप से सोए थे, लेकिन आप थोड़ा बुरा क्यों महसूस कर रहे हैं? रो किंगे ने भ्रम में लिन किंगसेहुआन को देखा। शायद यह इसलिए है क्योंकि मैंने एक दिन के लिए नहीं खाया है। लिन किंगशान ने शर्मिंदगी में अपना सिर खरोंच कर दिया। रो किंच, ये पता चला कि वह उखाड़ रहा था। मैं लगभग भूल गया कि लिन किंगशान खेती के बिना एक नश्वर है और खाने की जरूरत है। विज्ञापन। अध्याय 191 फैटफुल एनकाउंटर। रो किंगे ने अमृत की एक बोतल निकाली और इसे लिन किंगसेहन को सौंप दिया। इसमें अमृत आपके लिए कई दिनों तक खाने के लिए पर्याप्त है। आप इस समय धर्मनिरपेक्ष दुनिया में नहीं खा सकते हैं। आपको पहले इस खतरनाक स्थान को छोड़ना होगा। अच्छा, लिन किंगशान ने सिर हिलाया और बोतल लेने के बाद उसने जल्दी से 2 गोलियां अपने मुंह में भर दी और फिर उसे थोड़ा बेहतर लगा। फिर रुकने से पहले उसने कई और खाया। ये देखने के बाद कि दूसरी पार्टी भरी हुई थी, रो किएगे ने पूछा, जब खाने के लिए कुछ भी नहीं था तो आप मुझे खोजने के लिए बाहर क्यों नहीं आए? पहले, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, और दूसरा, मुझे उस खतरे से डर है जो मैं बाहर आता हूँ। लिन किंगशान ने अपना सिर झुकाकर मुस्कुराया। जब वह पहला वाक्य सुनता था तो रो किंच थोड़ा स्थानांतरित हो गया था, लेकिन दूसरा वाक्य सुनने के बाद उसने स्वचालित रूप से पिछले वाक्य को नजरअंदाज कर दिया और अचानक अवाक महसूस किया। लगभग 1 घंटे तक आराम करने के बाद रो किंगे ने लिन किंगसेहन से पूछा, क्या आपने अपनी शारीरिक शक्ति बरामद की है? लिन किंगशान ने पुष्टि में सिर हिलाया और दोनों ने भूल-भुलैया छोड़ दी। इस रहस्यमय स्थान के शुरुआती बिंदु पर लौटते हुए रो कियोंज सफलतापूर्वक लिन किंगशान के साथ सुरंग के साथ गुफा से बाहर चला गया और अंत में गुफा से बाहर चला गया। अंत में परिचित बर्फ और बर्फ पर लौट आया। रो किएगे ने बर्फ और बर्फ से भरे आकाश को देखा और जब वह आहें भरने वाली थी तो उसने अचानक आकाश से एक चील का रोना सुना। उन्होंने देखा और एक बर्फ सफेद ईगल जानवर को अपनी दिशा की ओर तेजी से गिरते हुए देखा। गति इतनी तेज थी कि रो कियोंज ने लगभग प्रतिक्रिया नहीं की और बेकार बगल में चकमा दिया, जिससे ईगल जानवर को याद आ गया। ये देखते हुए कि यह मानव अपने हमले से बच गया था, ईगल जानवर कठिनाई के बारे में पता लग रहा था और हमले को जारी रखने के लिए नहीं चुना। इसके बजाय ये रो किंच से 10 मीटर से अधिक के आकाश में रहा, जो कि माउथिंग करता है मानव शब्द। लड़का, मुझे पता है कि क्या आपको वह कमल का फूल मिलता है। यदि आप इसे जानते हैं तो इसे तुरंत मेरे पास सौंप दें और मैं आपके जीवन को छोड़ सकता हूँ, अन्यथा। जी। ईगल बीस्ट ने एक अजीब हंसी को छोड़ दिया, जो कि अपनी चिकोटी चोंच के साथ संयुक्त रूप से विशेष रूप से अजीब लग रहा था। रो किएगे ने थोड़ा उत्सुक महसूस किया और उन्हें समझ में नहीं आया कि यह ईगल जानवर कैसे जानता था कि उसके शरीर पर एक मुरझाया हुआ स्नो लोट्स था। शायद यह ईगल जानवर निश्चित नहीं है और बस खुद को धोखा दे रहा है। इस बारे में सोचते हुए रो किंगे हैरान लग रहा था। कमल? क्या कमल? हाँ, मेरा नाटक मत करो। ईगल बीस्ट ने ठंड से मुस्कुराया। 100,000 साल पहले एक बूढ़े व्यक्ति ने यहाँ एक मुरझाया हुआ बर्फ कमल का अंकुर लगाया था और अब यह एक परी दवा में विकसित हो गया है। दूसरे पक्ष को स्पष्ट रूप से पता था कि अगर कियोंज ये जानता था तो भ्रमित होने का नाटक करना असंभव था, इसलिए उसने सीधे पूछा, आपको इस बारे में कैसे पता चला? यह एक महत्वपूर्ण मामला नहीं था और ईगल जानवर ने इसे छिपाने का विकल्प नहीं चुना। जब मैं आकाश में उड़ रहा था तो मैंने अचानक एक युवा को चिल्लाते हुए सुना, इसलिए मैंने उसका पीछा किया और उसके मुंह से बड़बड़ाहट की बात सुनी। यू ने लोट्स के बारे में सीखा, इसलिए मैं बस वापस बैठना चाहता था और यहाँ इंतजार करना चाहता था। उस लड़के और सूखी स्नो लोट्स का इंतजार कर रहा था और दोनों को चोट पहुंचाने के लिए, ताकि मैं लाभ उठा सकूं। उद्धरण चिन्ह। ईगल बीस्ट के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद रो किंग को तुरंत गूंगा हो गया। यदि अनुमान सही है तो जिस युवक को ईवज़ड्रॉपर की खोज के बिना इतने लंबे समय तक ईवज़ड्रॉप किया गया था वह जियांग चेन होना चाहिए। विज्ञापन। इस बात को क्या कहा जाता है? ये बहुत अपमानजनक है। रो किंगे ने कुछ सोचा था और उसे अचानक राहत मिली। ये ईगल जानवर जियांग चेन को अनुभव देना चाहिए और शायद इस पर कुछ मूल्यवान होगा। इस बारे में सोचते हुए जिस तरह से रो किएगे ने ईगल जानवर को देखा था वह पूरी तरह से अलग था, जैसे कि वह एक स्वादिष्ट विनम्रता को घूर रहा था। रो किंच की आंखों में बदलावों को देखते हुए ईगल जानवर एक पल के लिए थोड़ा भयभीत महसूस किया। इस इंसान के साथ क्या हो रहा है? उसकी आंखों में नजर अचानक क्यों गलत लगती है? ईगल जानवर ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा उतना ही असहज हो गया और उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। उन्होंने ठंड से कहा, लड़का, मेरे पास यहाँ आपके साथ समय बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो जल्द से जल्द स्नो लोट्स को सौंप दें। क्या होगा अगर मैं हाथ नहीं सौंपूं? रो किंगे ने मजाक में कहा, अरे, आपको मुझे ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर करना होगा? ईगल जानवर ने आह भरी, उसकी आंखें भयंकर हो गईं और यह सीधे रो किंच की ओर गोता लगा। अगर कियांग जी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जियांग चेन इससे निपट सकता है तो वह निश्चित रूप से इससे निपटने में सक्षम होगा। हालांकि कुछ चालों के बाद रो किएगे ने इस विचार को दूर कर दिया, क्योंकि यह ईगल जानवर उतना असहनीय नहीं है जितना उसने कल्पना की थी। ये बहुत तेज है और इसकी समग्र ताकत जियांग चेन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। दर्जनों राउंड के बाद रो किंगे और लिंगमोन के पास अभी भी कोई विजेता नहीं था और अभी भी गतिरोध में थे। इस समय रो किंच थोड़ा भ्रमित था। ये ईगल जानवर उसके साथ समान रूप से मेल खाता था। इसकी ताकत एक स्तर के 3 खगोलीय अमर के बराबर थी, जो जियांग चेन की तुलना में मजबूत थी।
यह उसका मौका कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ ईगल बीस्ट भी थोड़ा चौंक गया था। सबसे पहले वह रो केन के प्रति काफी घृणित महसूस करते थे, जो दिव्य संप्रभु क्षेत्र में थे। हालांकि वह जानता था कि प्रतिद्वंद्वी एक लड़ाई के बाद असाधारण था, फिर भी उसे नहीं लगता था कि प्रतिद्वंद्वी उसे हरा सकता है। आखिरकार दायरे में अंदर यहाँ था, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वह सफल हो सके। मुझे लगता है कि दूसरी पार्टी इतने लंबे समय से उसके खिलाफ लड़ रही है और उसने अभी भी खोने की गति नहीं दिखाई है। दिव्य संप्रभु क्षेत्र में एक भिक्षु इतना टिकाऊ कैसे हो सकता है? इसे केवल अविश्वसनीय के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि कितना अमर गोली की ने लिया था। उसके लिए ऐसी तीव्रता होना सामान्य था, लेकिन इसने रो केने को मारने के लिए ईगल बीस्ट के दृढ़ संकल्प को भी मजबूत किया। चूंकि उसने उसे नाराज कर दिया था, इसलिए उसे मृत्यु तक उसे नाराज करना होगा। क्या अधिक है, वह एक ऐसा संभावित भिक्षु था। उन्होंने पहले ही कल्पना की थी कि दूसरा पक्ष बड़ा हो जाएगा और खुद को बदला लेने के लिए पाएगा। वह दृश्य, ईगल जानवर की आंखें खून लाल हो गईं और पूरा पक्षी एक हिंसक अवस्था में गिर गया और एक के बाद एक ट्रम्प कार्ड का उपयोग करना शुरू कर दिया। अचानक वृद्धि में संवेदन अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत, रो किएगे ने भी कुछ गुस्सा दिखाया और एक के बाद एक हथियारे की चाल शुरू की। यदि कियांग जी ने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया, जो बहुत शक्तिशाली थे, तो उन्होंने सोचा कि आरक्षण के बिना इन बैकअप का उपयोग करना लड़ाई के ज्वार को चालू करने में सक्षम होगा। लेकिन ये पता चला कि वह स्पष्ट रूप से गलत था और लड़ाई का ज्वार किसी भी तरह से नहीं बदल गया। ईगल बीस्ट का ट्रम्प कार्ड भी बहुत शक्तिशाली है और दोनों पक्ष केवल एक ड्रॉ से लड़ सकते हैं और लड़ाई आगे और पीछे है। विज्ञापन, यदि कियांग का भ्रम गहरा हो जाता है, तो उसे यकीन है कि अगर ईगल जानवर के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति जियांग चेन था, तो वह बहुत पहले ईगल बीस्ट द्वारा मार दिया गया होगा। क्या ये भी जियांग चेन का मौका हो सकता है? लेकिन उनके पास इन चीजों के बारे में सोचने के लिए अतिरिक्त समय नहीं है। इस स्थिति में वह केवल अपने सबसे आत्मविश्वास से भरे ट्रम्प कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, द आर्ट ऑफ हैंगिंग एस्केप और डबल सुप्रीम बोन। सर्वोच्च हड्डियों की एक जोड़ी उसके हाथों में दिखाई दी, लेकिन जब वह कार्रवाई करने वाला था, तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। ईगल जानवर ने अचानक अपने शरीर को चकमा दिया और लिंग किंगसहुआंग की ओर झपटा मारा, जो एक निश्चित बड़े पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। ईगल जानवर को देखते हुए, जो अचानक उसकी ओर बढ़ा, लिंग किंगसहंग, जो मूल रूप से किंगसुन के बारे में चिंतित था, अचानक चौंका और जल्दी से उसकी आंखों को ढक दिया। रो किंग अचानक चिंतित महसूस किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी अचानक अपनी मार्शल नैतिकता खो देगी और जल्दबाजी में लिंग किंगसहुआंग की ओर चली गई। सौभाग्य से अंत में वह ली क्यूंग को ब्लॉक करने के लिए ईगल जानवर के सामने भाग गया, लेकिन रो कियोंग को क्या पता नहीं है, यह वही है जो ईगल जानवर उद्देश्य से उसका इंतजार कर रहा है। और यहाँ तक कि अगर किलिंग मूव जो पहले से ही ईगल बीस्ट के हाथों में चार्ज किया गया है, वह रो किंग को नहीं मार सकता है, तो यह निश्चित रूप से उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता है। इस समय रो कियोंग सिर्फ लिंग किंग के सामने खड़ा था और उसके पास प्रतिद्वंद्वी की हत्या के कदम के खिलाफ प्रभावी रूप से बचाव करने का समय नहीं था, जिसने उसकी छाती को चाकू मार दिया। वह केवल प्रतिद्वंद्वी के साथ क्षति का आदान प्रदान करने के लिए चुन सकता था और बिना किसी रक्षा के उसने दो सर्वोच्च हड्डियों को पकड़ लिया और प्रतिद्वंद्वी की छाती की ओर बढ़े। रो किंग के अचानक झटका के साथ सामना किया। ईगल जानवर के पंजे में आंदोलनों को बिल्कुल भी नहीं रोका गया, लेकिन छाती की रक्षा के लिए बस आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया। उनकी राय में भले ही कियोंग का जल्दबाजी का हमला आकाश के खिलाफ था, लेकिन नुकसान उस शक्तिशाली हमले से अधिक नहीं होगा जो उसने चार्ज किया था। केवल वह गलत था, वह पूरी तरह से गलत था। उन्होंने डबल सुप्रीम बोन तकनीक की शक्ति को कम करके आंका। दोनों पक्षों की चाल एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करने के बाद ईगल जानवर बहुत दर्द के बिना शांति से चला गया। रो किंग भी मुश्किल से मारा गया और कोमा में गिर गया। लेन किंगशान के चारों ओर का जादू सकल भी इन दो शक्तिशाली ऊर्जाओं द्वारा बिखर गया था और घावों और रक्त में ढका हुआ था। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन लेन किंगशान मुश्किल से चेतना बनाए रख सकता था। अंतरिक्ष के अंधेरे में अपने पैरों पर सफेद अमर ऊर्जा के साथ सफेद रंग में एक आकृति और उसके चेहरे पर एक सफेद घूंघट, उसकी आंखों में इस दृश्य को देखा। उसकी आभा अजीब और शक्तिशाली है और उसके शरीर को कवर करने वाला एक हॉर्नमेक है। ये बताना मुश्किल है कि उसकी उपस्थिति क्या है, लेकिन क्या निश्चित है कि इस तरह की ताकत और स्वभाव के साथ उसकी उपस्थिति किसी भी बदतर नहीं होगी। कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई भाग्यशाली बैठक नहीं है। इस बड़बड़ाहट को पीछे छोड़ते हुए उसकी आकृति धीरे धीरे फैल गई। विज्ञापन, अध्याय 192 पुनर्स्थापित स्मृति। भाग्य एक बहुत ही अद्भुत चीज है। दो लोगों के बीच मुठभेड़ जो कभी नहीं मिले हैं, उन्हें भाग्य कहा जाता है। और भाग्य एक ऐसा शब्द है जिसे स्पष्ट रूप से समझाना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, दो राहगीर पीछे मुड़ते हैं और एक ही समय में एक दूसरे को देखते हैं। इसे भाग्य कहा जा सकता है। आप और मैं लोगों के विशाल समुद्र में अच्छे दोस्त बन गए हैं, जो एक तरह का भाग्य भी है। और ये भाग्य लगभग हमेशा एक चीज, एक निर्णय, दो लोगों के चरित्र या व्यवहार के कारण होता है। दो लोग जिन्हें एक दूसरे से मिलने का कोई मौका नहीं मिलता है, वे कभी भी मिलेंगे, भले ही वे उन्हें मैच करने की कोशिश करें। और अगर कोई भाग्य है, तो हम फिर से मिलेंगे, चाहे कोई भी हो। हालांकि लिंग किंगशान सदमे से घायल हो गया था, फिर भी वह सचेत थी और यहाँ तक कि बहुत जाग रही थी। ये सोचकर कि किंगजन को पता नहीं था कि इस समय क्या करना है, उसने अपने शरीर में गंभीर दर्द को सहन किया और बैठ गई। जब उसकी आंखें किंगजन पर गिर गईं, तो वह पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि इस समय किंगजन खून में ढका हुआ था। उसकी छाती पर घाव विशाल ऊर्जा के कारण काले रंग का हो गया था और उसकी आंखें कसकर बंद हो गई थीं। लेन किंगशुन ने जल्दबाजी में किंगजन के सामने रेंगते हुए उसकी सांस लेने के लिए अपना हाथ फैलाया और पाया कि वह अभी भी सांस ले रही है, इसलिए उसने राहत की सांस ली। वह बाहर पहुंची और फिर से अपनी बाह को छुआ और पाया कि यह बहुत ठंडा था। उसने अपनी बाहों से आग की लपटों से भरी एक छोटी सी बोतल निकाली और उसे किंगसुन की बाहों में भर दिया। उसके शरीर पर तापमान धीरे धीरे गर्म होने लगा। ये छोटी सी लौ बोतल एक उच्च स्तरीय जादू हथियार है, जिसे मानव शरीर को गर्मी प्रदान करने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि लेन किंगशान एक नश्वर है, रो कियोंग ने उनमें से दो को उसके अंदर भर दिया, लेकिन उसने इस समय उनका उपयोग करने की उम्मीद नहीं की। लेन किंगशान ने तुरंत आध्यात्मिक अंगूठी से अमृत को बाहर निकाला और उसे अपने मुंह में भर दिया। यदि अमृत अपने मुंह में प्रवेश करने के तुरंत बाद पिघल नहीं गया होता, तो रो किएगे ने मौत के घाट उतार दिया होता। हालांकि मुझे नहीं पता कि शरीर की ऊर्जा को फिर से भरने के लिए अमृत उपयोगी है या नहीं, लेकिन इसे लेने से कम शरीर को बहाल करने और किंगजन को बेहतर महसूस करने का मौका मिलेगा। मैजिक हथियार की ऊर्जा हमेशा समाप्त हो जाएगी। हमें जल्दी से किंगजन को एक गुफा में ले जाना चाहिए। किंगजन को देखते हुए, जो उसके सामने गंभीर रूप से घायल और बेहोश हो गया था, लेन किंगशान ने अपने दांतों को पीस लिया और दूसरे व्यक्ति के शरीर को उठाया। भारी बर्फ में कदम से कदम बढ़ाया। भारी बर्फ के आसपास के चारों ओर देखा, लगभग अदृश्य सुबह की तलाश में। विज्ञापन, लेन किंगशान ने पाया कि उसने सबके बाद खुद को कम कर दिया था। उसने केवल रो किंगे को धूप की आधी छड़ी के लिए ले जाया और उसका शरीर केवल एक लो मैजिक हथियार के साथ बेहद ठंडा हो गया और उसकी पलकें थोड़ी भारी हो गईं। उसे लगा जैसे वह सोना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह सो नहीं सकती है, इसलिए उसने खुद को लटकाया, अपने दांतों को पीस लिया और आगे बढ़ना जारी रखा। रास्ते में वह आगे बढ़ने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति पर भरोसा करती थी। उसके जमे हुए शरीर में लगभग चेतना खो गई। उसकी पलकें भारी थीं और वह शायद ही स्पष्ट रूप से देख सके। हालांकि उसने अभी भी एक गुफा की रूपरेखा देखी, क्योंकि वह चलती थी और वह अचानक सुखद आश्चर्यचकित थी। इस समय वह पूरी तरह से थक गई थी और यह गुफा दूर नहीं थी, निस्संदेह उसके लिए एक जीवन रक्षक तिनका था। केवल ऐसा लग रहा था कि वह दूसरी तरफ नहीं पहुंच सकती है। वह वास्तव में बहुत नींद में थी, इस बर्फीले आकाश में जीवित रहने के लिए एक नश्वर शरीर पर भरोसा कर रही थी कि शक्तिशाली भिक्षु यहाँ तक कि धूप की एक छड़ी के लिए समर्थन नहीं कर सकते थे और लोगों को उसकी पीठ पर ले जाने के लिए
उसके शरीर के कार्य पहले से ही तनावपूर्ण थे। लेन किंगशांग आखिरकार कमजोर रूप से जमीन पर गिर गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। इस समय रो किंच का डेंजियन भी बहुत जीवंत था। क्या ये सस्ता मास्टर ठंडा होने वाला है? बिंग लियान थोड़ा भयभीत था। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। मैं ऊर्जा प्रदान करने के लिए मास्टर के शरीर पर उप आग को नियंत्रित कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय तक रह सकता हूँ। आखिरकार उसके शरीर में बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची है। फायर लोड्स थोड़ा निराश दिख रहा है। हो लियान को देखकर निराशा हुई। हालांकि बिंग लियान भी असहज था, फिर भी उसने एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दिखाई। मेरा मानना है कि मास्टर जीरेन की अपनी नियति है और वह निश्चित रूप से इस कठिनाई से बचने में सक्षम होगा। हाँ, बिंग लियान की फर्म की आंखों को देखते हुए हु लियान भी दूसरी पार्टी की भावनाओं से संक्रमित था और उसके दिल में बेचैनी जल्दी से गायब हो गई। विभिन्न रंगों के दो कमल के फूल एक दूसरे को गले लगा लिए। दुनिया में कुछ भी निरपेक्ष नहीं है और बर्फ और आग भी एक साथ मिश्रण कर सकते हैं। जब ऐसा कोई चमत्कार होता है तो यह आशा के प्रकाश के साथ होगा। चमकती हुई रोशनी के साथ एक सफेद कमल दो कमल के फूलों के केंद्र में दिखाई दिया। धीरे धीरे डेंटियन से बाहर तैरता था, फिर रो किंच के शरीर से बाहर तैरता था और अंत में एक छोटे से सफेद कमल के प्रिंट को छोड़कर लेन किंगसंग के माथे में तैर जाता था। लेन किंगशांग की आभा लगातार बढ़ने लगी। विज्ञापन सफेद शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर घूमती थी। उसके शरीर को नुकसान की मरम्मत की गई थी। रक्त लाल और जालीदार त्वचा फिर से सफेद और नर्म हो गई। जल्द ही शरीर पर सभी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं और लेन किंगशांग वापस में बदल गया सुंदर लड़की। एक अज्ञात समय के बाद लेन किंगशांग की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग में बिखरी हुई यादों को बचाने के बाद मेरी आंखें अचानक थोड़ी मंद हो गईं। ये याद करते हुए कि उसके बगल में एक गंभीर रूप से घायल किया गया था, उसने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया। आसानी से दूसरे व्यक्ति के शरीर को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उस गुफा से बाहर निकला जो उसने पहले खोजा था। गुफा में पहुंचने के बाद लेंग किंगसहन ने आध्यात्मिक अंगूठी खोलने के लिए हिंसक साधनों का इस्तेमाल किया, ईंधन के रूप में ऊर्जा युक्त सामग्री को बाहर निकाला और एक अलाव का निर्माण किया। अंत में किंगजन का ठंडा शरीर जल्दी से गर्म होने लगा। किंगजन के पीले चेहरे को धीरे धीरे सामान्य रूप से लौटते हुए देखकर लेंग किंगशांग भी उसके दिल के नीचे से खुश था। मुझे कुछ और हीलिंग पिल्स मिले और उन्हें किंगजन को खिलाया गया। किंगजन रखने के बाद लेंग किंगशुंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में पकड़ लिया। ये सोचकर कि वह किस बारे में सोच रही थी। शायद वह अचानक ठीक हो गई स्मृति के बारे में सोच रही थी। 3 दिन बीत गए। हालांकि रो किंच गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसने चेतना को फिर से हासिल कर लिया था और आखिरकार अपनी आंखें खोल दी। मेजबान ने सफलतापूर्वक जियान चेन के अवसर और भाग्य -2,25,512 को लूट लिया, जिसे बदला लेने के बिंदुओं की समान मात्रा में बदल दिया गया है। रिवार्ड 200,000 रिवेंज पॉइंट्स। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने ली किंगशुंग को देखा जो उसकी ठुड्डी को पकड़ रहा था और उसके सिर को कम कर रहा था, जिससे लोगों को सुस्त और सुस्त एहसास हुआ। मैं अचानक खुश हो गया और पहली बात जो मैंने कहा वह यह नहीं पूछ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन अवचेतन रूप से आप किस बारे में सोच रहे हैं। लेन किंगशांग एक पल के लिए दंग रह गया। यह महसूस करने के बाद कि किंगजन जाग गया था, वह मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। ये कुछ भी नहीं है, बस उठो। रो किंच ने सिर हिलाया और पाया कि वह एक गुफा में था। उन्होंने जल्दी से व्यवसाय को याद किया और अपनी आंखों में संदेह के साथ लेन किंगशुंग को देखा। मुझे उस लड़ाई के बाद बाहर निकल जाना चाहिए था, ठीक है। हाँ, क्या किसी ने हमें बचाया है? मैं तुम्हें यहाँ ले गया। लेन किंगशांग अचानक थोड़ा अवाक महसूस हुआ। एक जीवित व्यक्ति के रूप में उसने इसे ध्यान में क्यों नहीं लिया? इसके बजाय उसने सोचा कि किसी और ने उसे बचाया। इस तरह की दुनिया में बर्फ और बर्फ की दुनिया में इतने लोग कैसे हो सकते हैं? आपके पास ऐसा सौभाग्य कैसे हो सकता है कि कोई आपको बचाने के लिए आएगा? लेकिन ये रो किंच की गलती नहीं है। आखिरकार लेन किंगशांग सिर्फ एक नश्वर है। ये कल्पना करना मुश्किल है कि उसने उसे बचाया। विज्ञापन अध्याय 193 लेन किंगशांग की पसंद। ओह, आपने मुझे वापस ले लिया। रो किंच एक पल के लिए थोड़ा आश्चर्यचकित था और लेन किंगशांग को ऊपर और नीचे देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने उपयोगी होंगे। लेन किंगशांग ने किंगजन को एक नाराज नजर दिया। इसका क्या मतलब है? यह कुछ भी नहीं है, मुझे बस एहसास हुआ कि मैंने आपको पहले कम करके आंका था। रो किंच थोड़ा मुस्कुराया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और अनजाने में उसके बगल में अलाव और जमीन पर आध्यात्मिक अंगूठी की खोज की। अच्छा, क्या यह आका नहीं है? रो किंच ने स्पिरिट रिंग को उठाया और पाया कि अंदर खोले जाने के संकेत थे और वह तुरंत स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अविश्वास में लेन किंगशांग को देखा। आपने इसे भी खोला? हाँ, लेन किंगशांग ने इसे छिपाने और सिर हिलाया। आपके पास कोई खेती नहीं है, आपने इसे कैसे खोला? रो कियोंज ने झपकी ली। मुझे नहीं पता, आप उस समय मौत के लिए फ्रीज करने वाले थे, इसलिए मैंने एक मृत घोड़े को एक जीवित डॉक्टर के रूप में इलाज करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी आसानी से खोला जाएगा। लेन किंगशांग ने थोड़ी देर के लिए झिझकने के बाद कहा। रो कियोंज ने लेन किंगशांग के शब्दों पर संदेह नहीं किया। आखिरकार उससे खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। किस तरह के उच्च अंत उत्पाद इस बदबूदार बूढ़े आदमी ने मुझसे झूठ बोला था? यहाँ तक कि कोई खेती के स्तर के साथ एक नश्वर भी इसे खोल सकता है। हाँ, रो किंच ने उसके होठों को घुमाया। जब लेन किंगसहन ने ये सुना तो उसका सिर अस्वाभाविक रूप से साइड में बदल गया। उसी समय मेरे दिल में जटिल विचार हैं। क्या मुझे किंगजन को बताना चाहिए कि उसकी ताकत ठीक होने लगी है? इसके बारे में सोचने के बाद मैंने इसे भूलने का फैसला किया। यहाँ तक कि अगर मैंने उसे बताया तो ये बहुत मायने नहीं रखेगा। उनमें से दोनों अंततः भाग लेंगे। लेन किंगसंग को देखते हुए, जिन्होंने अपने चेहरे पर एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर कम कर दिया, रो किंगे ने सोचा कि वह भूखा है और एक मुस्कान के साथ कहा, मैं कई दिनों तक कोमा में रहा होगा और आपने सभी एलिक्सिर खाना समाप्त कर दिया है। मैं अभी आपके लिए कुछ बनाऊंगा। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भोजन। जैसा कि वह बोलता था, वह आध्यात्मिक अंगूठी के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। क्योंकि वह किंगजन की शारीरिक स्थिति के बारे में चिंतित थी, लेन किंगशांग मूल रूप से मना करना चाहती थी, लेकिन दूसरे पक्ष के गंभीर रूप को देखते हुए वह थोड़ा प्यारा लगा, इसलिए वह अभी भी मना करने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। इन चीजों को किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बस उन्हें ऐसा करने दें। रो किंगे ने लंबे समय तक इसके बारे में सोचा और लेन किंगसंग के लिए अमीर सामग्री के साथ रामेन का एक कटोरा बनाने का फैसला किया। विज्ञापन सटीक होने के लिए ये 2 कटोरे थे और रो कियोंज खुद एक कटोरा खाना चाहते थे, क्योंकि वह डरता था कि लेन किंगशांग को देखने से स्वादिष्ट नूडल्स का एक बड़ा मुंह होता है, जिससे वह उसे डुबो देता। आटा की एक गेंद जल्दी से बनाई गई थी। चूंकि मुझे नहीं पता था कि नूडल्स को कैसे खींचना है, इसलिए मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग आटा के विरूपण को जबरदस्ती नियंत्रित करने के लिए किया। उन्होंने जल्दी से नूडल्स की एक बड़ी प्लेट तैयार की, कुछ राक्षस मांस तैयार किया जो पहले से एकत्र किए गए थे, और कुछ आध्यात्मिक सब्जियां। उन सभी को काटने और उन्हें मारने के बाद उन्होंने एक बड़े बर्तन को निकाला और इसे अलाव पर रखा और पानी को उबालना शुरू कर दिया। पानी को उबालने के बाद पहले स्वाद को बाहर लाने के लिए शिटेक मशरूम जैसे सहायक मसाले जोड़ें, फिर मैरिनेटेड मॉन्स्टर मांस जोड़ें, दूध की एक छड़ी के समय के लिए पकाएं और फिर नूडल्स जोड़ें। जब ये लगभग पकाया जाता है तो अंत में सभी सब्जियां डालें। लेन किंगशांग को इस दृश्य का एक मनोरम दृश्य था और उसके दिल में हंसने जैसा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा अनियंत्रित व्यक्ति खाना बना सकता है और इतना चौकस हो सकता है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, ये बस अकल्पनीय था। थोड़ी देर के लिए खाना पकाने के बाद ये सुनिश्चित करने के बाद कि सब्जियों को पकाया गया था, उसने बिग पॉट खोला, नूडल्स के 2 बड़े कटोरे भर दिए, एक कटोरे को लेन किंगसंग को सौंप दिया और थोड़ा मुस्कुराया। ये हो गया है, गर्म होने के दौरान जल्दी करो। लेन किंगशांग मुस्कुराया और सिर हिलाया बिना विनम्र होने के, लेकिन कटोरे को उठाया और नूडल्स खाया।
मैंने सिर्फ 2 काटने लिए, लेकिन मुझे अभी भी अपने दिल में थोड़ा असहज महसूस हुआ। जब मैंने अपना सिर घुमाया तो मुझे एहसास हुआ कि यह किंगसन की आंखें मुझे बिना झुलसे हुए घूर रही थी। उसकी छोटी आंखें उम्मीद से भरी थीं। लिंग किंगशान ने जल्द ही महसूस किया कि दूसरी पार्टी उसकी प्रशंसा करने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और वह अचानक थोड़ा खुश महसूस कर रही थी। आपका तल काफी स्वादिष्ट है, लिंग किंगशान ने प्रशंसा की। हालांकि उन्हें वह जवाब मिला जो वह चाहता था। रो किएगे ने हमेशा महसूस किया कि यह थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उन्होंने लिंग किंगसेन का अनुसरण किया और नूडल्स खाया। ये देखना चाहते थे कि वे कितने स्वादिष्ट थे। शायद यह इसलिए था क्योंकि उसने लंबे समय तक नहीं खाया था। अगर कियोंज ने पाया कि नूडल्स का ये कटोरा असामान्य रूप से स्वादिष्ट था, तो वह थोड़ी देर के भीतर पूरे कटोरे को खत्म कर देगी, यहाँ तक कि सूप भी नहीं छोड़ा गया था। मैंने मूल रूप से कुछ बर्तन में डालने के बारे में सोचा था, लेकिन मैंने यह विचार छोड़ दिया जब मुझे लगा कि लिंग किंगसुआन को पास्ता की जरूरत है, क्योंकि मेरे द्वारा की गई तुलना में शरीर की ऊर्जा अधिक थी। जैसे कि किंगसुन के छोटे विचारों के बारे में पता है, लिंग किंगशान मदद नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा स्थानांतरित महसूस करता है। मैं भरा हुआ आप बाकी को अपने आप से खत्म कर सकते हैं। रो किंच थोड़ा आश्चर्यचकित था कि दूसरी पार्टी इतने लंबे समय से भूखी थी और इतनी छोटी भूख थी। बार बार पुष्टि करने के बाद कि दूसरा पक्ष वास्तव में भरा हुआ था और आरक्षित होने का नाटक नहीं कर रहा था, उसने बर्तन में शेष सभी नूडल्स खाए क्योंकि यह इतना स्वादिष्ट था कि कोई सूप नहीं बचा था। खाने के बाद मुझे थोड़ा असंतोष महसूस हुआ, इसलिए मैंने अपने पेट को छुआ और एक बड़ी बर्फ को बाहर कर दिया। साइड में लिंग किंगशान जो इस दृश्य को देख रहा था, उसके मुंह को ढकने और छींकने में मदद नहीं कर सकता था। रो किंगे को एहसास हुआ कि उसका व्यवहार अभी थोड़ा लालची लग रहा था और रो किंगे ने शर्मिंदगी में अपना सिर खरोंच कर दिया। विज्ञापन वह बहुत बड़ा है फिर भी एक बच्चे की तरह काम करता है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। आपकी योजनाएं आगे क्या हैं? रो किंज ने लिंग किंगसुआन को बताया। मैं यहाँ लंबे समय तक अभ्यास करूंगा। यदि आप यहाँ छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको पहले वापस भेज सकता हूँ। धर्मनिरपेक्ष दुनिया। लिंग किंगशान ने जल्दी में जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके सिर को नीचे गिरा दिया और लंबे समय तक उलझन में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वह मुस्कुराई और कहा, मैं आपके साथ समय के लिए रहूंगा। मेरे पास धर्मनिरपेक्ष दुनिया में कोई समर्थन नहीं है। मेरे पास कई परिचित नहीं है और शायद वे मेरे सभी दुश्मन हैं। इसके अलावा अगर मैं आपकी तरफ से रहता हूँ तो मैं आपके लिए भी खाना बना सकता हूँ, चीजों का ख्याल रख सकता हूँ आदि, बस अपनी दयालुता को चुकाने के लिए। सही? रो किंज ने सिर हिलाया। ठीक है, उस मामले में फिर बस मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें दूर नहीं करूंगा। उन्होंने महसूस किया कि दूसरी पार्टी ने जो कहा वह बहुत ही उचित था। उदाहरण के लिए लिंग किंगशान पहले एक भिक्षु था। वह वास्तव में धर्मनिरपेक्ष दुनिया में कई परिचित नहीं थे। इसके अलावा वह ऐसी कमजोर महिला थी जिसमें कोई खेती नहीं थी, लेकिन उसकी अच्छी उपस्थिति थी और उसे बहकाने के लिए आसान था। लोगों के दिलों में पाप जगाएं। लिंग किंगशान उनकी तरफ से रहना सबसे अच्छा विकल्प लगता है। दिन जल्द ही एक नियमित मंच पर पहुंच गए। यद्यपि लिंग किंगशान एक प्लेमेट के रूप में उसके बगल में है, रो कियोंज अभी भी अपनी चंचल मानसिकता को दूर करता है और उसकी सामान्य स्थिति को फिर से हासिल करता है। वह आमतौर पर आध्यात्मिक ऊर्जा और अन्य चीजों को अवशोषित करती है और जब उसे संसाधनों को फिर से भरने की आवश्यकता होती है तो वह राक्षसों का शिकार करने और राक्षसों की खोज करने के लिए बाहर जाती है। आवश्यक जड़ी बूटियों जियांग चेन अधिकांश बदला लेने वाले बिंदुओं का स्रोत कुछ बिंदु पर मर सकता है, इसलिए उसे कुछ बदला लेने वाले बिंदुओं को बचाना था। रो किंज ने जो आश्चर्यचकित किया वह ये था कि जब वह संसाधनों की तलाश करने के लिए बाहर गए तो लिंग किंगसेन ने पहले की तरह भयभीत रूप से उसका अनुसरण करने के लिए संघर्ष नहीं किया। रो कियोंज मदद नहीं कर सकता, लेकिन इस बारे में खुश महसूस कर सकता है। ये लिंग किंगशान की वृद्धि थी और रो कियोंज ने हर समय अभ्यास नहीं किया। वह हर दिन 2 या 3 घंटे बिताएगी। लिंग किंगशान से बात कर रही थी, शतरंज, पेंटिंग और इतने पर खेलती थी। अपने खाली समय में लिंग किंगशान उनसे पूछते थे कि उन्हें क्या खाना पसंद है और फिर खाना बनाना, और वैसे वह रो कियोंज के हिस्से को भी पकाएंगे। हालांकि रो किएगे को खाना पसंद है, वह अभी भी लिंग किंगसुआन को सिर्फ अपना हिस्सा बनाने के लिए राजी करती है। उसे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिंग किंगशान ने वास्तव में नहीं सुना। वह अभी भी उससे पूछ रही थी कि वह क्या खाना चाहता है। अगर कियोंज ने केवल कहा बस वही करें जो आप खाना पसंद करते हैं, लिंग किंगशान कहेंगे मुझे जो भी पसंद है, मुझे खाना पसंद है। यहाँ तक कि अगर आप रो किंज को थोड़ी परेशानी देते हैं, भले ही आप एहसान को चुकाना चाहते हैं, यह इस तरह नहीं होगा, है ना? अगले कुछ महीनों में उन दोनों ने बात की और हंसते रहे और खुशी से रहते थे। ये रो किंज के जीवन में कुछ अविस्मरणीय समयों में से एक था। हालांकि अचानक थोड़ी देर के लिए लिंग किंगशान का पूरा व्यक्ति थोड़ा अजीब हो गया। विज्ञापन अध्याय 194 बचपन के बारे में बता रहा है। कई महीनों के साथ होने के बाद दोनों उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां वे लगभग किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। रो किंज ने एक बार फिर से अपने बचपन में मौजूद दोस्ती को महसूस किया। 7वें महीने में रो किंगे ने पाया कि लिंग किंगसुआन का व्यवहार थोड़ा अजीब होने लगा। लिंग किंगशान ने हमेशा कहा कि उनके लिए कुछ समझ से बाहर है, जैसे कि आध्यात्मिक अभ्यास का मार्ग लंबा है, मजे के कारण सिर्फ सुस्त न करें, और यदि आप आध्यात्मिक अभ्यास की सड़क पर आगे जाना चाहते हैं तो आपकी सांस शांत होनी चाहिए और आपका दिल शांत होना चाहिए। इस तरह के शब्द। रो कियोंज बहुत उलझन में था कि वह क्यों एक व्यक्ति जो खेती को नहीं समझता था उसे इनमें से कई बातें बताएंगे। और आपने कहा कि इसे भूल जाओ, क्या तुम मेरे लिए दिन भर शतरंज खेलने के लिए नहीं थे? आप अभी भी क्यों कहते हैं कि मैं चंचल हूँ? आपका चेहरा कहाँ है? इससे भी महत्वपूर्ण बात, यह एक आदत बन गई है। लिंग किंगशान ने एक दिन तक इतना अजीब व्यवहार किया। रो किएगे ने पाया कि लिंग किंगसेन ने आज उसे कोई बड़ा कारण नहीं बताया, लेकिन बस उसे उसके साथ खेलने के लिए कहा। यदि कियोंज विरोध नहीं कर सकता है तो उसे दूसरे पक्ष के अनुरोध का पालन करना था। इस दिन दोनों ने एक साथ शतरंज खेला, एक साथ चित्रित किया, कई स्वादिष्ट व्यंजनों को एक साथ चखा, गिरते बर्फ के नीचे चले गए और बर्फ की दुनिया में कई सुंदर दृश्यों को देखा। रो किएगे ने अचानक उसके दिल में एक बुरा आधार था, यानी दूसरी पार्टी उसे चुपचाप छोड़ने जा रही थी। इसका कारण यह था कि उसने इसे जोर से नहीं कहा क्योंकि वह अलगाव के दृश्य का सामना नहीं करना चाहती थी। आखिरकार यदि कियान जी इस प्रकार की दिनचर्या में बहुत कुशल है तो लिंग किंगसुआन के वर्तमान प्रदर्शन इस तरह के होने की संभावना है। अगर कियान जी और लिंग किंगशुन ने एक साथ इतना समय बिताया तो वे दोनों स्वाभाविक रूप से ऐसा महसूस करते थे। तो दोनों के बीच का संबंध करीबी दोस्तों की तरह है। एक दूसरे को देखना मुश्किल है और अलविदा कहना मुश्किल है। एक दूसरे को देखना मुश्किल है और यहाँ तक कि अलविदा कहना भी कठिन है। इसीलिए लिंग किंगशान ने चुपचाप छोड़ने के लिए इस तरह से चुना। हालांकि अगर कियोंज केवल एक पल के लिए दिखाई दिया होता तो यह विचार अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि लिंग किंगशान अभी सिर्फ एक नश्वर है। वह इस बर्फ के आकाश में 2 कदम उठाए बिना मौत के लिए जमे हुए होंगे। उसके पास अकेला छोड़ने की कोई क्षमता नहीं है। यदि आप खुद को छोड़ना चाहते हैं तो आपको ये कहना होगा। इसलिए रो कियोंज ने इस मामले पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। उस रात लिंग किंगसुआन और रो किंग ने बहुत बातचीत की। लिंग किंगशान जो कभी भी सवाल पूछना पसंद नहीं करते थे, सवाल पूछते रहे। क्या आप मुझे निचली दुनिया में अपने बारे में और अधिक दिलचस्प कहानियां बता सकते हैं? लिंग किंगशुन ने कियंजन को उत्सुकता से देखा। विज्ञापन मजेदार तथ्य। रो किंज ने झपकी ली। जाहिर है कि दूसरे पक्ष ने जो कहा उससे थोड़ा चकित महसूस किया। क्या हमने पहले से ही सभी दिलचस्प बातें नहीं बताई हैं? रो किंज ने भ्रमित पूछा। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने जियांग चेन के बारे में लगभग सब कुछ बताया था। कुछ भी दिलचस्प कैसे हो सकता है? बस मुझे अपने बचपन के बारे में बताओ। उस समय कोई दिलचस्प बात नहीं थी। लिंग किंगशान ने पाउट किया। ये सुनने के बाद रो किंगे ने एक पल के लिए थोड़ा भ्रमित महसूस किया। एक बच्चे के रूप में जब वह बच्चा था तो उसके पास कोई दिलचस्प बात नहीं थी। क्या आप इस बारे में बात करना चाहते हैं कि आपने बूढ़े आदमी को वापस कैसे छेड़ा? लेकिन क्या ये कुछ है जो आपको कहने के लिए तंत्रिका है?
क्या अधिक है, मेरा मन उस समय एक बच्चे का नहीं था। रुओ कियोंज उसे यह नहीं बताना चाहता था कि वह एक पुनर्जन्म था। या क्या आप अपने बचपन के बारे में रुओ कियोंज के रूप में गेंग किंगशान बता सकते हैं? रुओ किंगे ने अपना सिर नीचे कर दिया और एक पल के लिए हिचकिचाहट में गिर गया। क्या यह अभी भी विचार करने के लिए कुछ है? लेन किंगशान ने अपना मुंह खोला। क्या आपके बचपन से कोई छिपा हुआ रहस्य है? थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद रुओ कियोंज ने आखिरकार उसे बताने का फैसला किया। अगर उन्होंने इन चीजों के बारे में लिन किंगसेहन को बताया तो कोई परिणाम नहीं होगा। आखिरकार उसे अपने पिछले जीवन में खुद से कोई लेना देना नहीं था और इन चीजों को अपने दिल में रखना अच्छा नहीं है। उनसे बात करना भी तनाव को उचित रूप से राहत दे सकता है। हालांकि रुओ कियोंज ने खुद को इस मामले के बारे में सोचने की पूरी कोशिश नहीं की, लेकिन स्मृति को भुलाया नहीं जा सकता। अचानक एक ऐसा क्षण होगा जब ये बुरी पिछली यादें दिमाग में आ जाएंगी और जब आप इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो आप बुरा महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए रुओ कियोंज अब इन चीजों के बारे में सोचता है, इसलिए वह थोड़ा उदास महसूस करती है। इस तरह के संतुलन के साथ यह एक अपरिहार्य निर्णय नहीं है कि वे इन चीजों को लिन किंगसहुआन को बताएं जिनके साथ उनके साथ अच्छा संबंध है। रुओ किंगे ने अपना सिर उठाया और लिन किंगसहुआन को गंभीरता से देखा। ठीक है, फिर मैं आपके साथ एक अच्छी बात करूंगा। लेन किंगशान किंगजन की अचानक गंभीरता से थोड़ा हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सही थी? किंगजन वास्तव में अपने बचपन में वापस नहीं जाना चाहती थी। लेन किंगशान ने अचानक नींद महसूस करना बंद कर दिया और उसके कानों को गंभीरता से चुभ गया। विज्ञापन, मैं एक अनाथ हूँ। रुओ केनेज ने एक पल के लिए रोका। ऐसा लगता है कि जब मैं 3 साल का था तो मेरा जीवन खतरे में था। जब मैं एक गुफा में मौत के घाट उतारने वाला था तो मैं एक से मार दिया गया था। अच्छा, आगे क्या होता है? लेन किंगशान ने उत्सुकता से पूछा कि जब किंगजन अचानक रुक गया। रुओ कियोंज ने थोड़ी देर के लिए सोचा और जारी रखा। संप्रदाय पर लौटने के बाद रुको, मुझे लगता है। लेन किंगशान ने अचानक रुओ कियोंज को बाधित कर दिया। ठीक है, लगता है। रुओ कियोंज ने सोचा और सिर हिलाया। लेन किंगसेहन ने अपनी ठुड्डी को पकड़ लिया और कुछ समय के लिए सोचा। रुओ कियोंज की अप्राकृतिक अभिव्यक्ति के साथ पहले वह जल्दी से उसके दिमाग में जवाब दे रहा था, क्योंकि आप और उस बड़े ने बस संयोग से मिले थे। संप्रदाय में लौटने के बाद आपको जो उपचार मिला था वह समान नहीं था। नहीं, क्योंकि वह एक अप्रेंटिस शिष्य था और क्योंकि उसके पास कोई पहचान पृष्ठभूमि नहीं थी, उसे अन्य शिष्यों द्वारा धमकाया गया था। उस बड़े की नजर में अपने जीवन को बचाना पहले से ही परोपकार का एक कार्य है। आपको संप्रदाय में वापस लाना आपको जीवित रहने का एक तरीका देता है और यहाँ तक कि आपको एक अप्रेंटिस शिष्य होने देना भी पहले से ही एक महान दयालुता है। इस दुनिया में आपके लिए ऐसा करने वाला एक अजनबी, एक तुच्छ व्यक्ति बिना किसी कारण के पहले से ही नवीकरण के उपहार की तरह है। उदाहरण चिन्ह, किंगजन के चेहरे को देखते हुए जो अब पहले की तरह शांत नहीं था, लेन किंगशान को पता था कि वह सही है और वह बोलने के साथ थोड़ा व्यथित महसूस कर रही थी। लेकिन लेन किंगशान को पता नहीं था कि रुओ कियोंज को पता नहीं था कि अतीत के बारे में क्या कहना है, इसलिए उसका चेहरा थोड़ा सा लग रहा था प्राकृतिक। क्या मैंने क्या कहा है? जब वह ये कहती है तो लेन किंगशान बहुत असहज महसूस करती थी। वह समझ सकती थी कि यह किंगसन के लिए कितना दर्दनाक था, जो सिर्फ एक बच्चा था। आखिरकार उसने सैकड़ों या हजारों गुना अधिक दर्द को सहन किया और पता था कि यह कैसा था। नहीं, रुओ किंगे ने अपना सिर हिला दिया। क्या मैंने जो कहा उससे ज्यादा दर्दनाक है? जब वह ये कहती है तो लेन किंगशान को और भी व्यथित महसूस हुआ। यह नहीं है। रुओ किंग की अभिव्यक्ति इस समय थोड़ी जटिल थी। वह क्या है? लेन किंगशुन ने किंजन हैरान देखा। मेरे प्रति बड़े का रवैया ठीक है। उसने मुझे वापस लाने के बाद व्यक्तिगत रूप से मेरा ख्याल रखा। खुद इसका ख्याल रखना। लेन किंगशान ने झपकी ली। किंगजन के जवाब के बारे में थोड़ा अप्रत्याशित महसूस किया। हाँ, रुओ कियोंज ने सिर हिलाया। वह व्यक्तिगत रूप से आपकी देखभाल क्यों करना चाहती है? क्या उसके पास बहुत समय है? लेन किंगशान थोड़ा भ्रमित था। मैं या तो नहीं जानता। रुओ किंगे ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, फिर भी वह मेरी देखभाल करने के लिए हर दिन कुछ घंटों को निचोड़ती है। विज्ञापन, अध्याय 195। क्या आप मुझे अपनी वरिष्ठ बहन के बारे में बता सकते हैं? जब उसने ये सुना तो किंगसहुआन थोड़ा आश्चर्यचकित था। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में आपके लिए काफी अच्छी है। ठीक है, यह सही है। रुओ कियोंज ने इससे इनकार नहीं किया और कहा, लेकिन बाद में आगे क्या हुआ? लेन किंगशान थोड़ा भ्रमित था। यह कुछ भी नहीं है। रुओ कियोंज अभी भी नहीं जानता था कि कैसे बोलना है। आखिरकार यह उसका निजी मामला है और वह अभी भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि वह मेरे प्रति दयालु थी और अब मैंने उसे चुका दिया है। रुओ किंगे ने हल्के से कहा। वह नहीं जानता था कि जैसा कि उसने बात की है, वह अब और खुद के बीच के विषय के बारे में बात नहीं करना चाहता था। उसने पाया कि वह अभी भी काफी निर्णायक नहीं था। उसे एक पूर्ण ब्रेक बनाना था। वह अतीत के बारे में बात करने के लिए पर्याप्त क्यों बेवकूफ था? क्या इसलिए कि वह इसे बहुत जल्दी भूल गया? रुओ किंग अचानक मानता है कि जब तक वह पर्याप्त चीजों के संपर्क में है और अधिक जीवन का अनुभव करता है, वह धीरे धीरे अतीत की चीजों को भूल सकती है। मैंने किसी भी अधिक बात करने और विषय को समाप्त करने की योजना नहीं बनाई। आप कुछ क्यों नहीं कहते हैं? किंगजन को देखते हुए जो अचानक चुप था, लेन किंगशान थोड़ा हैरान था। कहने के लिए कुछ भी नहीं है। रुओ किंगे ने अपना सिर हिला दिया। लेकिन जितना अधिक किंगजन ने कहा, उतना ही जिज्ञासु लेन किंगशुन बन गया और जितना अधिक वह जानना चाहती थी, उसने अपने दिल में सोचा, ऐसा लगता है कि इस बुजुर्ग को किंगसन के दिल में एक असाधारण स्थिति है और अगर वह चाहती थी कि किंगजन अधिक उपयोगी जानकारी प्रकट करे तो वह निश्चित रूप से सीधे प्रश्न पूछकर इसे बाहर निकालने में सक्षम नहीं होगी। इसलिए उसने विद्रोह करने के तरीकों का उपयोग करने की योजना बनाई। यदि आप बड़े के मामले का उल्लेख नहीं करते हैं तो आप मुझे संप्रदाय में अपने समय के बारे में बता सकते हैं। क्या आपने कोई दोस्त बनाया या कुछ भी दिलचस्प हुआ? बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। रुओ किंग ने अभी भी इनकार कर दिया। इस दृश्य को देखकर लेन किंगसेहन ने तुरंत एक उदास नजर डाली और कहा, मैंने सोचा था कि आपके साथ आने के इन कुछ महीनों के बाद आपके साथ मेरा संबंध बहुत अच्छे बिंदु पर पहुंच गया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी इस तरह की छोटी बात के बारे में मुझे बताने के लिए परेशान नहीं हैं। आप इतने ईमानदार हैं कि आपने गलती से भुगतान किया। रुओ कियोंज एक नजर में बता सकता है कि लेन किंगशान जानबूझकर खुद को छेड़ रहा था। वह तुरंत थोड़ा खुश महसूस करता था और दूसरी पार्टी को उजागर किए बिना वह थोड़ा मुस्कुराया और कहा, यह एक बड़ी बात नहीं है। मैं बस ऊब महसूस करता हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। चूंकि आप इतना जानना चाहते हैं, इसलिए आपको बताना ठीक है। विज्ञापन, ठीक है, फिर मुझे जल्दी से बताओ, मुझे ये सुनना पसंद है। लेन किंगशान ने अपनी ठुड्डी पर मुट्ठी लगाई, जो उम्मीद कर रही थी। मैं 1 या 2 साल के लिए उस बड़े के साथ रहा और उसने मुझे देखभाल करने के लिए संप्रदाय से एक वरिष्ठ भाई पाया। इस वरिष्ठ भाई ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और मुझे अपने जैविक भाई के रूप में माना। जब रुओ किगे ने ये कहा तो वह अचानक अपने बड़े भाई से चूक गया। पिछली बार वह जियांग संप्रदाय में जाने की जल्दी में था और उसका दिमाग हमेशा तू किंग्स पर था, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि गुड एंड किंग अभी भी उसके बारे में सोच रहा था। बिग भाई अब अपने बारे में बहुत सोच रहे होंगे। रुओ कियोंज ने अतीत के फ्रेम के बाद फ्रेम को याद किया और उसके दिल में एक दुखद भावना पैदा हुई। उन्होंने उस बेवकूफ बड़े भाई के बारे में भी सोचा जिन्होंने खुद को बड़ा कर दिया और खुद को बड़ा कर दिया। अगर कियोंज की योजना है इंतजार करने के लिए जब तक कि उसने ऊपरी दुनिया में एक पैर जमा नहीं किया है, वह यहाँ गुड एंड किंग लाएगा। ठीक है, और क्या आपके आस-पास कोई और है जो आपके साथ एक जटिल संबंध रखता है? लेन किंगशान ने सिर हिलाया और फिर से पूछा। यह सही है, एक वरिष्ठ बहन, एक जूनियर बहन और एक जूनियर भाई है। रुओ कियोंज ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा। लेन किंगशान ने इन 2 वाक्यों से एक महत्वपूर्ण कुंजी का अनुमान लगाया है। यह बुजुर्ग सबसे अधिक संभावना की इंजन के मास्टर है। हम इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचे? यह वाक्य में निहित है। मैं 1 या 2 साल तक उस बड़े के साथ रहा, इसलिए लेन किंगशुन ने यह निष्कर्ष निकालने की हिम्मत की कि यह बड़ा इंजन का मास्टर था। अब लेन किंगशान उनकी स्मृति को ठीक करने के बाद उनका गंभीर व्यक्तित्व बहुत शांत हो गया है और वह पहले की तरह सुस्त नहीं है।
फिर इनमें से किस वरिष्ठ बहनों के साथ सबसे अच्छा संबंध है? लिन किंगशान ने फिर से पूछा। उसने जो सवाल पूछे थे वे सभी बहुत चालाक थे, वे सभी बहुत ही सरल प्रश्न थे जो पूछे जाने पर कोई परेशानी नहीं करेंगे। चिहिरो की बड़ी प्रतिक्रिया और इनमें से कई सवालों के जवाब के माध्यम से बहुत सारी वास्तविक जानकारी का अनुमान लगाया जा सकता है। रो किंज ने थोड़ी देर के लिए सोचा और अपना सिर हिला दिया। किसी का रिश्ता अच्छा नहीं है। अपनी वास्तविक पहचान सीखने के बाद रो किएगे ने वास्तव में महसूस किया कि शुरुआत में लेन खुआनिंग ने जो कहा था वह कितना दुखी था। विज्ञापन लेन खुआनिंग को केवल अफसोस महसूस हुआ जब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पूर्व सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया है। सटीक होने के लिए वह सिर्फ एक प्रतिस्थापन नहीं मिला। बचपन की प्रेमिकाओं के बारे में क्या? उनके पास बस एक अच्छा समय है और उनमें से दोनों एक साथ खुश हो सकते हैं। जब आप किसी से बेहतर मिलते हैं तो क्या ये संबंध बनाए रखा जा सकता है? बिना किसी बाध्यकारी के रिश्ता कैसे अपूरणीय हो सकता है? ये सिर्फ इतना है कि मुझे कुछ भी बेहतर नहीं हुआ है। लेन खुआनिंग की आंखों में उसे लगा जैसे वह अचानक उसके प्रति उदासीन हो जाने के बाद कुछ महत्वपूर्ण खो गई है, इसलिए उसने इसके लिए बनाने की पूरी कोशिश की। यह अनिवार्य रूप से था क्योंकि उसे एक नया भावनात्मक जीविका नहीं मिली थी। अगर ये किंग्जू को रो केनेज के प्रति कोई दयालुता नहीं थी और केवल शुद्ध प्रेम था तो रो किंज के लिए इस रिश्ते के बारे में भूलना आसान होगा, क्योंकि रो किंगे की नजर में अगर कोई रिश्ता अपने आप को चोट पहुंचाता है तो अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। बेशक लेन किंगशांग इस रिश्ते के बारे में कैसा महसूस करता है, लेकिन अगर कियांजी ऐसा सोचता है जैसे कि वास्तविक स्थिति इस तरह है, यह अज्ञात है। इसलिए भले ही यह सच है कि उसके साथ सबसे अच्छा संबंध है, रो केन इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जब लेन किंगशांग ने ये सुना तो वह तुरंत प्रमुख बिंदु को जानती थी और फिर से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ उनके साथ अच्छा संबंध क्यों नहीं है? हाँ, शायद मैं उनके समान चैनल में नहीं सोच रहा हूँ। जब वह ये कहती है तो रो कियोंज अचानक थोड़ा मजाकिया लगा। लेन किंगशांग को पता था कि किंगजन की बात करने की इच्छा जगाई गई थी, इसलिए वह मुस्कुराई और पूछा, फिर क्या आप उन तीनों का मूल्यांकन कर सकते हैं? एक जूनियर बहन जिसके पास कोई विवेक नहीं है, एक जूनियर भाई जो आलोचना करना मुश्किल है, और एक बहुत मतलबी वरिष्ठ बहन। इस मार्ग को समझना लेन किंगशांग के लिए आसान था। एक हृदयहीन जूनियर बहन का मतलब शायद ये था कि वह केवल जानती थी कि कैसे लेना है, लेकिन यह नहीं पता था कि कैसे देना है, इसलिए किंगजन उसे उसके साथ घृणा महसूस कर रहा था। यदि यह लेन किंगशांग होता तो वह इस तरह के व्यक्ति से भी नफरत करती। जूनियर भाई की आलोचना करना कठिन है। किंगजन के लहजे से देखते हुए ऐसा लगता है कि उनके और दूसरे पक्ष के अलग अलग विचार हैं, इसलिए उन दोनों को दिन भर एक साथ रहकर एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं। इस अंतिम के लिए एक बहुत मतलबी वरिष्ठ बहन, ये समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सस्ते को कई तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। इस वरिष्ठ बहन को किस तरह की सीनेक्सुन ने घृणित महसूस किया है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आपकी वरिष्ठ बहन लेन किंगशांग ने कहा। विज्ञापन अध्याय 196 की भावनाएं अपूरणीय हैं। रो कियोंज एक पल के लिए थोड़ा उलझन में था और समझ नहीं पाया कि दूसरे पक्ष ने पूछने के लिए लेन खुआनिंग को क्यों चुना, लेकिन उसने अभी भी पूछा, आप उसके बारे में क्या सुनना चाहते हैं? आप उसे सस्ते क्यों कहते हैं? लेन किंगशांग ने उत्सुकता से पूछा। रो कियोंज ने धीरे धीरे बोलने से पहले थोड़ी देर के लिए संकोच किया। आपको क्या लगता है कि भावना की परिभाषा है? मनुष्यों की 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं हैं और इसलिए जीवित चीजें करते हैं। भावनाएं वह भावनाएं हैं जो एक एकल जीवित चीज के लिए एक और जीवित होने के लिए होती हैं। लेन किंगशांग ने कहा। रो कियोंज ने सिर हिलाया। हालांकि दूसरे व्यक्ति ने अपनी याददाश्त खो दी थी, फिर भी वह बहुत सारी चीजों को समझता था। उन्होंने फिर से पूछा, फिर आपको लगता है कि भावनाएं अपूरणीय हैं? लेन किंगशांग ने अपने गाल को पकड़ लिया और थोड़ी देर के लिए सोचा। भावनाएं कई स्थितियों में बदली जा सकती हैं, लेकिन कुछ ईमानदार रिश्तों में वे वास्तव में अपूरणीय हैं। मेरी वरिष्ठ बहन और मैं बचपन से एक साथ रह चुके हैं और उस समय के दौरान हम एक दूसरे के एकमात्र नाटककार थे, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं युवा और अज्ञानी हूँ। रो किंज ने जारी रखा। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसे क्या चाहिए। यह महान दाव को आगे बढ़ाने और खेती के प्रति जुनूनी होने के लिए था, इसलिए मेरे साथ उसका रिश्ता अलग हो गया। इसलिए मेरे लिए उसकी भावनाओं को किसी चीज से बदल दिया जा सकता है ना? यह सही है। लेन किंगशांग ने इसके बारे में सोचा और थोड़ा उत्सुक महसूस किया। लेकिन फिर भी आप क्यों कहते हैं कि वह सस्ता है? रो कियोंज को नहीं पता था कि एक पल के लिए कैसे बोलना है। क्या मुझे आपको अमर हड्डियों के बारे में बताना चाहिए? लेन किंगशांग की स्पष्ट और कुछ सुस्त जिज्ञासु आंखों को देखने के बाद रो कियोंज ने महसूस किया कि बाहर बोलने में कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि उसे पूरी कहानी को थोड़ा बदलना होगा, अन्यथा उसकी असली स्थिति बताने के लिए थोड़ा अजीब लगेगा। मैंने अपने कार्ड दिखाए हैं, मैं वास्तव में एक प्रतिभाशाली हूँ, रो किंज ने अचानक कहा। एंगेन किंगशांग, आपने अचानक इस तरह की एक समझ से बाहर क्यों कहा? घबराया हुआ। जब मैं छोटा था तो मेरे पास 2 उच्च स्तरीय साथी जीव थे। एक दिन मेरा जूनियर भाई मेरे साथ आध्यात्मिक वस्तुओं में से एक को चुराना चाहता था, इसलिए उसने एक कड़वी चाल का मंचन किया। वह मृत्यु के कगार पर था और मेरे आध्यात्मिक वस्तुओं में से एक द्वारा ठीक होने की आवश्यकता थी, और मेरे गुरु, वरिष्ठ बहन और जूनियर बहन सभी को लगता है कि मेरे पास 2 आध्यात्मिक वस्तुएं हैं, इसलिए एक को दान करने में कोई नुकसान नहीं है। क्या आपको लगता है कि अब इन लोगों के साथ कुछ गड़बड़ है? विज्ञापन रो कियोंज ने अपनी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में चुपचाप लेन किंगशांग को देखा। लेन किंगशांग ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर एक मुस्कान के साथ कहा, यह स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि इन तीनों लोगों के चरित्र हैं कि उनके पास 2 साथी आध्यात्मिक प्राणी हैं और उनमें से एक को अपने जूनियर भाई को दान करने के लिए तैयार है, तो मुझे लगता है कि यह कोई समस्या नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन लेन किंगशांग ने कहा, बेशक वे केवल आपको सलाह दे सकते हैं। आखिरकार आप उन्हें नहीं है और वे आपके लिए निर्णय नहीं ले सकते। यदि कियान जी ने खंडन करने का चयन नहीं किया, क्योंकि अगर इन तीनों लोगों के अमर हड्डियां होती तो वे वास्तव में उनमें से एक को अपने प्रिय जियान चेन को समर्पित कर देते थे। ठीक है, रो किंज ने ठंड से कहा, फिर क्या होगा अगर मैं कहता हूं कि मैंने अपने जूनियर भाई की साजिश के माध्यम से देखा है और उनमें से कोई भी 3 मुझे विश्वास नहीं करता है और वे मुझे इसे साबित करने का मौका भी नहीं देते हैं, तो क्या? इस वाक्य को न केवल लेन खुआनिंग में निर्देशित किया गया था, बल्कि ये किंगसेक्स और अन्य 3 में भी था, ताकि उसका स्वभाव थोड़ा क्रोधित हो गया। यह लेन किंगशांग को नहीं पता था कि एक पल के लिए क्या कहना है। यहाँ क्या हो रहा है? अविश्वसनीय। इसे साबित करने का मौका भी कैसे नहीं दिया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये 3 लोग, मास्टर और वरिष्ठ बहन, वास्तव में कियंजन के लिए कोई भावना नहीं है? शायद उसके पास भावनाएं हैं, लेकिन उसने एक विकल्प पाया है और यह विकल्प उसका जूनियर भाई है। इस तथ्य के साथ संयुक्त है कि किंगसन ने कहा कि उनके जूनियर भाई की आलोचना करना मुश्किल था और उनके लिए अपनी नापसंदी व्यक्त की। सब कुछ समझ में आया, क्योंकि उनके जूनियर भाई ने अपने गुरु, वरिष्ठ बहन और जूनियर बहन के दिल में कियंजन की स्थिति छीन ली थी। वह अपने जूनियर भाई से नाखुश हो गया। इस बारे में सोचते हुए लेन किंगशांग की आंखें अचानक थोड़ी जटिल हो गईं जब उसने किंगसन को देखा। वह इस तरह के एक दयालु व्यक्ति नहीं होना चाहिए। किंगसन के बारे में उसकी समझ के आधार पर उसे अन्य लोगों के अपने विचारों में बदलाव के कारण सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं नहीं होनी चाहिए। लेन किंगशांग इसे महसूस कर सकता था। किंगसन एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रसिद्धि और भाग्य के प्रति उदासीन था और अन्य लोगों की राय के बारे में परवाह नहीं करता था। वह चीजों को करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। उनके पास ऐसी भावनाएं क्यों थीं? क्योंकि उनके जूनियर भाई ने अपनी वरिष्ठ बहन के दिल में अपना स्थान छीन लिया था। शायद यह इसलिए था क्योंकि मैं उस समय अभी भी युवा और अपरिपक्व था। विज्ञापन लेन किंगशांग केवल इस तरह से खुद को समझा सकता था, लेकिन अब वह संदेह पैदा हो गया है। उसके दिल में कियंजन की लंबी छवि कुछ हद तक बह गई है। बेशक अगर पूर्ण विश्वास है तो लेन किंगशांग अभी भी दृढ़ता से विश्वास करेगा कि किंगजन उतना ही लंबा है जितना उसने कल्पना की थी। गंभीर नहीं, बल्कि दृढ़ता से और सभी प्रकार के सकारात्मक गुणों के साथ। आप किस बारे में सोच रहे हैं? लेन किंगशांग को देखते हुए, जिसने अपना सिर नीचे कर दिया, रो कियोंज एक पल के लिए थोड़ा भ्रमित था।
अगर वह जानता था कि दूसरी पार्टी की कल्पना इतनी समृद्ध थी तो वह मदद करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन खून का एक मुंह बाहर निकालता है। कुछ भी नहीं। लेन किंगशुआन मुस्कुराया और उसके सिर को हिला दिया। ऐसा लगता है कि आपकी वरिष्ठ बहन की आपके प्रति भावनाएं वास्तव में बदली हुई हैं और यह विकल्प आपका जूनियर भाई है। इसे सुनने के बाद रो कियोंश ने बहुत अधिक आरामदायक महसूस किया। कम से कम लेन किंगशुआन के पास उनके जैसा ही विचार था और उन्होंने महसूस किया कि लेन हुआनिंग के साथ उनके संबंधों का कोई मूल्य नहीं था। इस तरह वह इस रिश्ते को मन की अधिक शांति के साथ जाने दे सकता है और लेन हुआनिंग का उपयोग लगातार खुद को बदला लेने के बिंदुओं के साथ प्रदान करने के लिए कर सकता है और यह हमेशा के लिए चलेगा। बदला लेने वाले बिंदुओं का कितना मूल्य होगा जो उसके लिए पैदा करेगा। इस समय रो कियोंश ने जो कुछ भी करना शुरू कर दिया है वह करना शुरू कर दिया है, लेकिन यह उस पर दोषी नहीं हो सकता। पर्यावरण और विभिन्न विशेष कारकों में परिवर्तन के कारण लोगों का चरित्र बदल जाएगा। सबसे पहले, बदला लेने के बिंदुओं का प्रलोभन बहुत महान है। दूसरे, मुझे लगता है कि लेन हुआनिंग के बारे में कुछ भी सार्थक नहीं है। बार बार लेन हुआनिंग ने बदला लेने के अंक प्रदान करना जारी रखा, जो उसके लिए एक बड़ी बुरी बात नहीं थी, क्योंकि लेन हुआनिंग रो किंच को फिर से जीवित करना चाहती थी। वह हमेशा बढ़ने और प्रगति की इच्छा की स्थिति में थी, जो तेजी के लिए बराबर थी। उसका अभ्यास अंत में एसआई दूसरे पक्ष की दुर्दशा को नहीं जानता था, इसलिए वह उसके साथ बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रख सकता था। ये क्यूआईजेक्यू के प्रति रो कियांगे के रवैये के संदर्भ में, क्योंकि दूसरी, तीसरी और चौथी पार्टियों की शर्तें लेन हुआनिंग से अलग थीं, रो कियोंश ने अपने बदला लेने के अंक अर्जित करने की कोशिश नहीं की। इस दृष्टिकोण से रो कियोंश खुद उनके दिल में सिद्धांतों का एक समूह है। तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, आप क्यों कहते हैं कि वह सस्ता है? आपको कुछ अधूरे शब्द होने चाहिए, लेन किंगशुआन ने रो कियोंश से पूछा। मैंने वास्तव में अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया है, रो कियोंश ने सिर हिलाया। कहने के लिए अगली बात प्रमुख बिंदु है, विज्ञापन। अध्याय 197 मैंने जो कहा वह सही है या गलत है? बाद में मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने वास्तव में अपने जूनियर भाई को आध्यात्मिक वस्तुओं में से एक दान कर दिया तो वह निश्चित रूप से सभी सबूतों को मिटा सकता है और मुझे अपनी मासूमियत साबित करने की संभावना नहीं होगी। लेकिन उस समय मैं सिर्फ अपनी मासूमियत को साबित करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी 2 आध्यात्मिक वस्तुओं को एक चरम तरीके से नष्ट कर दिया, ये साबित करने के लिए कि मैं अपनी आध्यात्मिक वस्तुओं को छोड़ने के लिए अनिच्छुक नहीं था। लेकिन वास्तव में यहाँ कुछ छिपे हुए रहस्य हैं जिसने उन्हें मेरे मामले की जांच करने के लिए प्रेरित किया। उद्धरण चिन्ह। रो किंच को यह नहीं पता था कि सिस्टम द्वारा दिए गए डबल बोन इनाम के बारे में कहानी कैसे बताई जाए, इसलिए वह केवल अनिच्छा से कह सकती है कि वह अधिक वीर थी। यदि कोई सिस्टम रिवार्ड नहीं होता तो उसके लिए दोनों हड्डियों को नष्ट करना उसके लिए पूरी तरह से असंभव होता, ताकि वेग हुआनिंग और अन्य लोगों के लिए अपनी मासूमियत साबित हो सके। इसके बजाय वह सीधे पहाड़ को चलाने का विकल्प चुनेगा, जैसा कि यू किंग्जू ने कहा था। रो केनेज ने यह कहने के बाद यह स्पष्ट था कि लेन किंगसहम की टकटकी उनके प्रति टकटकी की प्रशंसा के संकेत के साथ थोड़ा अलग हो गई। किंगजन, मेरे साथ आने के इन कुछ महीनों के बाद मुझे लगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मौत से बहुत डरते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा दुखद समय होगा। लेन किंगशुन ने किंजन को एक अंगूठा दिया और स्वयं द्वारा दी गई पुष्टि व्यक्त की। हा, रो किएगे क्या कह सकता है, वह केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकती थी। फिर मैं जारी रखूंगा। शांत होने के बाद रो किएगे ने बोलना जारी रखा। बाद में उन्होंने सच्चाई का पता लगाया और पाया कि उन्होंने वास्तव में मुझे गलत तरीके से दोषी ठहराया था। वे बहुत पछतावा और दोषी महसूस करते हैं, लेकिन क्या उपयोग है? मैं एक बेकार व्यक्ति बन गया हूँ। हा, रो कियोंज मदद नहीं कर सकता था, लेकिन वह बोलते हुए हंसता था। उन्हें विश्वास नहीं था कि जियांग चेंग के पास वास्तव में ज्ञान का कोई तथाकथित प्रभामंडल था। ये किंगसेक्स और अन्य 2 लोगों ने उसे समझाने का कोई मौका नहीं दिया। ये कुछ ऐसा था जिसे भर्ती करना था। ये किंगसू ने रो किंच को समझाने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि सच्चाई कुछ समय के लिए पता नहीं चलेगा और जियांग चेंग जल्द ही मर जाएगा। बिना किसी सबूत के मरना आसान होगा और यह अर्थहीन होगा, भले ही यह पता चला हो, इसलिए वह वहां नहीं गया। सच्चाई का पता लगाएं। भले ही ये किंगसू का दृष्टिकोण मुश्किल से समझ में आता है, लेकिन लेन हुआनिंग के बारे में क्या? उसने कहा कि बुद्धिमान शब्द आप हैं और बस एक झटका के साथ रो केने को मार दिया, जिसका अर्थ है कि वह एक अलग व्यक्ति बन गई है। दूसरे शब्दों में, वह रो किंच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है। कियांग जी पूरी तरह से जियांग चेंग की ओर उन्मुख है। इससे हम इस रिश्ते की कवक को भी देख सकते हैं। अगर किंग की ली हुआनिंग के दिल में सर्वोच्च स्थिति को जियांग चेंग द्वारा बदल दिया गया था, उसके साथ किंग्सक्यू की तुलना करते हुए ये क्यूआईजेक्यू बहुत बेहतर है। मेरे गुरु और वरिष्ठ बहनें सभी मुझे क्षतिपूर्ति करना चाहती हैं। मैं अपने गुरु के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन चलो अपनी वरिष्ठ बहनों के बारे में बात करते हैं। रो किंच ने एक पल के लिए रोका और धीरे धीरे बोलने से पहले अपने विचार एकत्र किए। मुझे मुआवजा देने के लिए उसने अपने सबसे कीमती साथी आध्यात्मिक वस्तु को भी छोड़ दिया और मुझे दिया, ये उम्मीद करते हुए कि मैं खुश होऊंगा और अच्छी तरह से अभ्यास करूंगा। लेकिन मैंने इसे स्वीकार करने का विकल्प नहीं चुना। नहीं, मुझे उसकी दया की आवश्यकता थी। फिर वह मेरे चारों ओर घूमती रही, मुझे अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल करने और खेती का अभ्यास शुरू करने के लिए विभिन्न तरीकों से कोशिश कर रही थी। तो क्या वह मतलब ही नहीं है? क्या सबसे महत्वपूर्ण जूनियर भाई के साथ बस जाना और रहना बेहतर नहीं होगा? तुम मेरे पास वापस क्यों आ रहे हो? यह लेन किंगशुआन को पता नहीं था कि एक पल के लिए कैसे बोलना है, और थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद वह मुस्कुराई और कहा, क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि जूनियर भाई ने अपने वास्तविक स्वभाव को उजागर किया और अपनी वरिष्ठ बहन को सफलतापूर्वक उसे स्पष्ट रूप से देखा और फिर एहसास किया, आप सबसे अच्छे हैं? विज्ञापन। हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। रो कियोंज मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ये सुनने के बाद हंसता है। वह अभी तक मुझसे बेहतर किसी से नहीं मिली है। अगर वह करती है तो मैं अभी भी इस व्यक्ति के साथ संघर्ष करूंगा। हो सकता है कि वह मेरे साथ उसी तरह व्यवहार करे जैसे वह अपने जूनियर भाई जियांग चेंग का इलाज करती है। उपहास से भरे चेहरे के साथ कियंजन को देखते हुए लेन किंगशुन भी इस भावना से प्रभावित था और उसके दिल में थोड़ा असहज महसूस किया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह विशुद्ध रूप से आपकी एक व्यर्थ धारणा है। आपने ये भी कहा है कि वरिष्ठ बहन ने अपने जूनियर भाई के प्रति अपना रवैया बदलने का कारण ये था कि उसने अपने चरित्र को पहचान लिया और आपको उसके अपराध के लिए मुआवजा दिया, न कि केवल उनके बीच दोस्ती के कारण। यह एक सामान्य बात नहीं है। रो कियोंज को नहीं पता था कि क्या कहना है, इसलिए उसने बस अपना सिर साइड में कर दिया। इस दृश्य को देखकर लेंग किंगशुन ने आंखें भरी और कियंजन की उपस्थिति के साथ थोड़ा असहज महसूस किया। वह बोलने वाली थी, लेकिन उसके दिमाग में अचानक कुछ हुआ। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, हम खुद को किसी और के जूते में क्यों नहीं डालते? लेन किंगसहुआंग ने अपना दिमाग साफ कर दिया, अपने गाल को उसके पतले हाथों से पकड़ लिया और अपनी लंबी उंगलियों को घुमाया जैसा कि उसने धीरे धीरे बताया, मैं एक संप्रदाय का शिष्य हूँ। मैं उस समय युवा था और मेरे कठिन प्रशिक्षण के कारण मेरे आसपास कोई दोस्त नहीं था। इस समय मास्टर ने अचानक एक नए शिष्य को स्वीकार कर लिया। मैं उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था और उसके साथ खुशी से बड़ा हुआ। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे अचानक महान दाव का पालन करने का सपना आया। इसलिए मैंने धीरे धीरे अपने दूसरे जूनियर भाई के साथ अपने रिश्ते को अलग कर दिया। बाद में एक नया जूनियर भाई आया, तीसरे स्थान पर रहा। इस सिद्धांत के आधार पर कि एक वरिष्ठ बहन को जूनियर भाई की देखभाल करनी चाहिए, मैंने उसकी विशेष देखभाल की। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम दिन प्रतिदिन करते थे, उसके साथ मेरा संबंध तेजी से बढ़ता गया, यहाँ तक कि इस बिंदु तक भी कि यह मेरे दूसरे जूनियर भाई की तुलना में गहरा था। उस समय एक विचार अचानक मेरे दिमाग में दिखाई दिया। अतीत में मैं बहुत भोला था और मेरा दूसरा जूनियर भाई बचपन में सिर्फ एक प्लेमेट था। जीवन में कोई बोझ नहीं है जो हमेशा के लिए रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे अतीत की दोस्ती होती है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता हूँ, मैंने अपने संप्रदाय में बहुत अनुभव किया है।
समझे कि लोग बदल जाएंगे और अतीत में सबसे अच्छे दोस्त अपरिचित हो सकते हैं। अचानक एक दिन तीसरा जूनियर भाई दुश्मन से गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अपने शरीर में स्थानांतरित करने के लिए कीमती आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता थी। इस समय मैं एक नुकसान में था। क्या मुझे आध्यात्मिक वस्तु दान करनी चाहिए? लेकिन अगर वह इसे बलिदान करता है तो उसके जीवन का रास्ता शून्य हो जाएगा और वह होगा मात्र नश्वर बने। लेकिन अगर आप बलिदान नहीं करते हैं तो जूनियर भाई अपना जीवन खो देगा। अचानक मुझे ये पता चला। विज्ञापन, यदि आप जिन लोगों की परवाह करते हैं वे चले गए हैं तो एक मजबूत खेती स्तर होने का क्या उपयोग है? मैंने अपना आध्यात्मिक सामान दान करने का फैसला किया, लेकिन जब मैं मास्टर के लिए चला गया और इस विचार का प्रस्ताव किया तो मास्टर ने मुझे बताया कि मेरा आध्यात्मिक स्तर पर्याप्त नहीं था। बस जब मैं बहुत निराश था तो मास्टर ने मुझे एक और समाचार का एक टुकड़ा बताया। दूसरे जूनियर भाई की आध्यात्मिक वस्तुओं की गुणवत्ता तीसरे जूनियर भाई को बचाने के लिए पर्याप्त है और उसके पास 2 आध्यात्मिक वस्तुएं हैं। यदि वह उनमें से एक को खो देता है तो वह नश्वर नहीं बन जाएगा। हालांकि लागत थोड़ी अधिक है, फिर भी यह आपके करीब किसी के जीवन को बचाने के लिए लायक है। जब मुझे लगा कि दूसरा जूनियर भाई सहमत होगा तो मैंने वास्तव में आध्यात्मिक वस्तुओं को दान करने से इनकार करते हुए उसकी आवाज सुनी। इस समय मेरा दिमाग खाली हो गया। उसके शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने कहा कि यह सब तीसरे जूनियर भाई की साजिश थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हर शब्द पूरी तरह से निराधार था और बिना किसी सबूत के कोई कानून अभिव्यक्ति नहीं थी। इस समय मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि दूसरा जूनियर भाई बदल गया था। वह अब दूसरा जूनियर भाई नहीं था जिससे मैं पहले परिचित था। इसलिए जब उसने मुझे उस पर विश्वास करने की भीख मांगी तो उसने मना करने के लिए चुना और कहा कि शब्द लोग बदलते हैं, आप वह हैं जो अब आप हैं। बाद में दूसरा जूनियर भाई वास्तव में हमारे द्वारा अन्याय किया गया था और मैंने वास्तव में तीसरे जूनियर भाई के चरित्र को स्पष्ट रूप से देखा था। दूसरा जूनियर भाई अभी भी दूसरा जूनियर भाई है, वह बिल्कुल नहीं बदला है। क्योंकि मैंने उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया, मुझे हमेशा गहराई से दोषी महसूस हुआ। इसलिए मैंने अपने दूसरे जूनियर भाई को अपने सबसे मूल्यवान लोड्स लालटेन के साथ मुआवजा दिया। यद्यपि मुझे पता है कि मूल्य उसकी पिछली आध्यात्मिक वस्तुओं से बहुत कम है, ये पहले से ही सबसे बड़ा मूल्य है जो मैं दे सकता हूँ। मैंने उसे माफी के लिए भीख मांगी, लेकिन उसने मुझे माफ नहीं किया और मैं इसकी वजह से गुस्से में नहीं था। इसके बजाय मुझे लगा कि वह बहुत गंभीरता से घायल हो गया था और मुझे उसके लिए और भी अधिक दोषी और व्यथित महसूस हुआ। जब मैंने दूसरे जूनियर भाई की ठंडी आंखों को देखा तो मेरे दिल को एक चाकू से छुरा घोंपा जा रहा था। इस समय मुझे ये भी एहसास हुआ कि मेरे दिल में कुछ भावनाएं गहरी दफन थीं जो मुझे नहीं पता थीं, और ये दफन भावनाएं अंततः समय जमा होने पर फट जाएंगी और फिर वे अपूरणीय हो जाएंगे। ये कहने के बाद लेन किंगशंग आखिरकार रुक गया। इस समय रो किंगे का चेहरा विस्मय से भरा था और उसका जबड़ा जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि रो कियोंज बोल पाता, लेन किंगशंग ने खुद से फिर से कहा, मुझे नहीं पता कि क्या मैंने कहा कि क्या सही है या गलत है। क्या आप मुझे न्याय करने में मदद कर सकते हैं? रो कियोंज। विज्ञापन, अध्याय 198 प्रकाश और अंधेरे का कमल। आप रो किंगे ने लिंग किंग सहुआन को एक टकटकी में एक बेहोश मुस्कान के साथ देखा। उसका मस्तिष्क चेतना से पहले थोड़ा जमे हुए था। वह अपना नाम कैसे जानता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग चेन ने उसे बताया? या लिंग किंगशंग और लिंग हुआनिंग के बीच क्या संबंध है? क्या आप लिंग हुआनिंग कर रहे हैं? रो कियोंज ने पूछा। नहीं, लिंग किंगशंग ने अपना सिर हिला दिया। ये सुनकर रो किएगे ने राहत की सांस ली, लेकिन लिंग किंग सेहंग ने अचानक कहा, लेकिन यह अभी भी उसका है। जैसे ही ये शब्द सामने आए, रो किंगे सभी को पसीना बहा रहा था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि लिंग किंगशंग, जो कई महीनों तक उसके साथ एक अच्छे दोस्त थे, वास्तव में अपने पिछले जीवन से लिंग ह्यूनिंग कर रहे थे। रो किंग का मस्तिष्क तेजी से चल रहा था और उसके दिल में विभिन्न भावनाएं जल्दी से बढ़ गईं और फैल गईं। कियंजन के बेचैन मुंह को देखते हुए लिंग किंगशंग ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं वास्तव में आपकी वरिष्ठ बहन नहीं हूँ, मेरे पास बस उसके साथ कुछ कनेक्शन है। किस तरह का कनेक्शन? रो कियोंज ने थोड़ा शांत किया और अपने स्वर को शांत रखने की कोशिश की। लेन किंगसेहन ने जल्दी में नहीं बोलते थे, लेकिन खड़े हो गए, अपने कमल के कदमों को हल्के से स्थानांतरित कर दिया और जहां भी उसके पैर बीते थे ऊर्जा से बना एक सफेद कमल दिखाई देता है। दुनिया में एक तरह का कमल है जो कमल का राजा है। वह 10,000 कमल का राजा है क्योंकि वह सबसे सुंदर नहीं है, हालांकि वह वास्तव में बहुत सुंदर है। उसकी ताकत में सभी कमलों के बीच उच्चतम सीमा है, जिसे सबसे शक्तिशाली के रूप में भी समझा जा सकता है। कारण क्यों है इतना शक्तिशाली है कि इसमें 2 शक्तिशाली लेकिन चरम ऊर्जा विशेषताएं हैं, अर्थात प्रकाश और अंधेरा, और इस कारण से उन्हें लॉर्ड्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस का नाम दिया गया। प्रकाश और अंधेरे का कमल अत्यंत दुर्लभ है और इसका जन्म बेहद मांग है। ये केवल प्रकाश और अंधेरे ऊर्जा दोनों के साथ एक विशेष वातावरण में पैदा हो सकता है, क्योंकि यह प्रकाश और अंधेरे ऊर्जा का एक सामान्य वातावरण नहीं है। कोई भी भिक्षु अभी तक प्रकाश और अंधेरे के कमल का उत्पादन करने के लिए इस तरह के एक वातावरण बनाने में सक्षम नहीं है। लाखों वर्षों के लिए ऊपरी दुनिया में प्रकाश और अंधेरे के केवल 3 कमल दिखाई दिए। उदाहरण चिन्ह। विज्ञापन। रो कियोंज ने शब्दों में निहित जानकारी को जल्दी से बचाया और अचानक लिंग किंगशंग को सदमे में देखा। आपका मतलब ये नहीं है कि आप प्रकाश और अंधेरे के कमल में से एक हैं, है ना? ये सच नहीं है। लिंग किंगशंग ने अपना सिर हिलाया, फिर एक उंगली को बाहर निकाला और एक मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैं प्रकाश और अंधेरे के कमल में से एक का आधा हिस्सा हूँ। क्या तुम्हारा क्या मतलब है? रो कियोंज थोड़ा भ्रमित था। लेन किंगसेहन ने धीरे धीरे समझाया, प्रकाश और अंधेरे के कमल में 2 शक्तिशाली ऊर्जाएं होती हैं और प्रकाश और अंधेरे का कमल केवल एक अक्षय आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को जन्म देता है। इसलिए अनिवार्य रूप से कमल का प्रकाश और अंधेरा अलग अलग व्यक्तियों के लिए होता है। यहाँ तक कि अगर वे अलग हो जाते हैं तब भी वे अपनी बुद्धि हो सकती हैं। उदाहरण चिन्ह। रो किंज ने दूसरे व्यक्ति के पैरों के नीचे सफेद कमल को देखा, तो आपका मतलब है कि आप इस प्रकाश और अंधेरे कमल के सफेद कमल हैं? अच्छा। लेन किंगशंग मुस्कुराया और सिर हिलाया और एक विशाल सफेद कमल का निशान उसके पीछे दिखाई दिया। ये धीरे धीरे फीका हो गया और 3 सेकंड से भी कम समय में गायब हो गया। जिस क्षण लोड्स दिखाई दिया वह रो किंगे ने एक बेहद पवित्र और गर्म वातावरण महसूस किया। रो कियोंज कुछ समय के लिए अपने होश में आने से पहले दम रह गया और फिर पूछा, तो अगर आप इस सफेद कमल के साथ लिंग हुआनिंग के साथ आपका क्या रिश्ता है? अब जब हमने इसके बारे में बात की है तो क्या आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते? लेन किंगशंग थोड़ा मुस्कुराया। रो कियोंज ने इसके बारे में सोचने का विकल्प नहीं चुना क्योंकि वह जवाब जानने के लिए उत्सुक थी। अब जब वह इसके बारे में सोचती है तो ऐसा लगता है कि जवाब वास्तव में स्पष्ट है। लिंग हुआनिंग डार्क लोड्स है। अगर कियोंज ने ये कहा तो भी वह इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। इतना खराब भी नहीं। लिंग किंगशंग ने सिर हिलाया। एक सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने के बाद रो कियोंज पहले से ही उठने के लिए तैयार था, लेकिन एक सकारात्मक जवाब प्राप्त करने के बाद वह अभी भी चौंकने में मदद नहीं कर सकती थी। वह डार्क कमल कैसे हो सकती है? 1 लाख वर्षों में प्रकाश और अंधेरे के केवल 3 कमल दिखाई दिए। दूसरे शब्दों में प्रकाश और अंधेरे के केवल 3 कमल कभी दिखाई दिए हैं। वह इस तरह के चरित्र से कैसे मिल सकता है? क्या ये बहुत सहयोग है? सटीक होने के लिए लिंग हुआनिंग को मेजबान से टकराया नहीं गया था, लेकिन भाग्य के बेटे जियांग चेन द्वारा। विज्ञापन। सिस्टम प्रॉम्प्ट को सुनने के बाद रो कियोंज ने जल्दी से राहत महसूस की। ये कहना है, मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसी दुर्लभ चीज कैसे हो सकती है? यदि सिस्टम दिखाई नहीं देता है तो लिंग ह्यूनिंग के साथ सबसे अच्छे संबंध वाला व्यक्ति जियांग चेन होगा, इसलिए जियांग चेन स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा लाभार्थी होगा। जब मैं इसके बारे में इस तरह से सोचता हूँ तो सब कुछ अचानक उचित हो जाता है। तो क्या आप दोनों के बीच कोई संबंध है? रो केन ने पूछा, जैसे कि उसने कुछ सोचा था और उसका पूरा चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। अगर व्हाइट कमल और डार्क लोड्स के बीच कोई संबंध है और वे एक दूसरे को समझ सकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि लिंग ह्यूनिंग पहले से ही जानता है कि वह जीवन में वापस आ गई है। ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। अगर कियांग जी को इसके बारे में पता था तो लिंग हुआनिंग
निश्चित रूप से उसके बारे में जानने के बाद उसे जितनी जल्दी हो सके ढूंढने के लिए आएगा, उससे शादी करने के लिए कहेगा और उसकी मृत्यु से पहले उसके द्वारा किए गए वादे को पूरा करना। लेकिन उसने बस उससे झूठ बोला। उससे बचने में बहुत देर हो चुकी थी। संभवतः उसके साथ फिर से किसी भी तरह का संबंध कैसे हो सकता है, या उससे भी शादी करो। जब मैंने ये कहा तो मैं सिर्फ और अधिक बदला अर्जित करना चाहता था। बेशक क्या डराता है रो क्योंच सबसे ज्यादा ये है कि कैसे पागल लिंग हुआनिंग बन जाएगा यदि वह सीखता है कि उसने जो बताया वह एक अद्भुत झूठ है, और वह चरम चीजें क्या करेंगे। रो किंच का डर निश्चित रूप से आधारहीन नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से स्थापित है। आप जानते हैं रो किंगे को प्रदान की जाने वाली रिवेंज पॉइंट्स यू किंग्स एक तिहाई लिंग हुआनिंग के एक तिहाई थे, और कभी कभी वे मुश्किल से पहुंच सकते थे एक आधा। और इस तरह ये किंग्स जो 14 साल से नहीं देखा गया था ने पहले से ही अपनी खेती को छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उसके दायरे में भी उसके बाल सफेद बालों से ढके हुए थे और उसकी पूरी मानसिक स्थिति बहुत असहनीय स्थिति तक पहुंच गई थी। रो कियोंज बस कल्पना नहीं कर सकता है कि लिंग हुआनिंग कैसा दिखेगा। रो कियोंज मदद नहीं कर सकता, लेकिन कल्पना कीजिए कि लिंग हुआनिंग अब कैसा दिखता था। रो कियोंज सभी पर पसीना बहा रहा था, यह महसूस करते हुए कि वह कुछ बहुत भयानक सामना करने वाली थी। एशन फेस रो किंग को देखते हुए लिंग किंग्सहुआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा खुश महसूस कर रहा था। उसने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और एक मुस्कान के साथ समझाया, चिंता मत करो एक लियान अभी तक आपके पुनर्जन्म के बारे में नहीं जानता है। आपका क्या मतलब है? रो कियोंज एक पल के लिए समझ में नहीं आया। क्या यह नहीं कहा गया है कि हल्के कमल और डार्क लोड्स के बीच एक संबंध है? चूंकि लाइट लोड्स को डार्क कमल के बारे में पता है, इसलिए ब्लैक लोड्स को हल्के कमल के बारे में भी पता होना चाहिए। लेन किंगशाइन ने समझाया, अभी डार्क लोड्स अभी भी अनजान है और अतीत की कोई स्मृति नहीं है, इसलिए यह मेरे अस्तित्व को समझ नहीं सकता है। जागृति ये सुनने के बाद रो कियोंज और भी अधिक भ्रमित था। विज्ञापन अध्याय 199 में भाग लिया जाना है। हाँ जागृति। लेन किंगसहन ने सिर हिलाया। जब प्रकाश और अंधेरे के इस कमल को दो में विभाजित किया गया था तो इसने दोनों कमल की क्षमताओं और यादों को सील कर दिया और दो कमलों को अलग करने के लिए शक्तिशाली और अजीब साधनों का इस्तेमाल किया। लोड्स ने दो अप्रत्याशित स्थानों पर टेलीपोर्ट किया और हमारी सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रश्न था। उदाहरण चिन्ह। रो किंज ने इसे जल्दी से समझा, लेकिन महसूस किया कि इस मार्ग में बहुत सारी जानकारी निहित थी। उदाहरण के लिए यदि प्रकाश और अंधेरे का कमल दो में विभाजित हो जाता है तो वह दो में विभाजित क्यों होगा यदि वह इतना अच्छा था? और प्रकाश और अंधेरे कमल की क्षमताओं और यादों को सील क्यों किया जाना चाहिए? अंत में इसे दो अलग अलग स्थानों पर टेलीपोर्ट किया गया। क्या उनकी रक्षा करना है? प्रकाश और अंधेरे के कमल ने दो में विभाजित करने के लिए क्यों चुना? थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट के बाद रो कियोंज मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पूछता था। लेन किंगशाइन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके सिर को कम कर दिया। वह नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने शांति से कहा, यह एक महत्वपूर्ण मामला नहीं है, इसलिए इसके बारे में चिंता न करें। रो किंज क्या ये ठीक है अगर मैं पूछूं? रो कियोंज स्पष्ट रूप से लेन किंगशाइन के उदासीन रवैये से थोड़ा असंतुष्ट था। लेन किंगशाइन ने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे और वह उन्हें जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन जब ये पूछने की बारी थी तो दूसरी पार्टी इतनी उदासीन हो गई, इसलिए रो किंज की इस पर कुछ राय थी। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि एक लियान को आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में पता नहीं है, इसलिए आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। रो केने को देखते हुए जो स्पष्ट रूप से दुखी था, लेन किंगशुन ने जटिल आंखों के साथ कहा, वैसे ये जागृति आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर कियोंज को लगा कि दूसरे पक्ष में कुछ अकथनीय हो सकता है तो वह इस विषय पर ध्यान नहीं देता, लेकिन एक और सवाल पूछा। लाइट लोड्स और डार्क लोड्स की जागृति के लिए स्थितियां कुछ हद तक कठोर हैं। लेन किंगशाइन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, इसे सीधे रखने के लिए प्रकाश ऊर्जा और अंधेरे ऊर्जा को जागृति की कुंजी के रूप में आवश्यक है ताकि कुछ क्षमताओं और यादों को बहाल किया जा सके। क्या यह इसका सिर्फ एक हिस्सा है? रो किनगे ने खुद को बड़बड़ाया। यह सभी वसूली के लिए अन्य स्थितियों की आवश्यकता होती है और समय उनमें से एक है। लेन किंगशाइन ने समझाया, तो इसका मतलब है कि लिंग हुआनिंग अभी तक जागृत नहीं हुआ है और वह अंततः एक दिन जाग जाएगी और फिर वह ये जान पाएगी कि मैं अभी भी आपके माध्यम से जीवित हूँ। रो किंज की अभिव्यक्ति बदल गई जैसा कि उसने बोला था। ये सिर्फ थोड़ा भद्दा हो गया। विज्ञापन डरो मत, मैं इसे तुम्हारे लिए उससे छिपाऊंगा। लेन किंगशाइन ने अपना सिर झुकाकर मुस्कुराया। यदि कियान जी एक पल के लिए थोड़ा चौंक गया था तो एक लियान और गुआम लियान एक दूसरे के सबसे करीब होना चाहिए, लेकिन लिंग किंगसहन एक लियान को छिपाने के लिए तैयार था जो उसके सबसे करीब था, खुद की तरह एक बाहरी व्यक्ति के लिए। ये कहना असंभव है कि मुझे स्थानांतरित नहीं किया गया था। आपने मुझे सील से बचाया जिसने अप्रत्यक्ष रूप से मुझे अपनी स्मृति और क्षमताओं को जगाने में मदद की। यह आपके लिए सिर्फ एक छोटी सी बात है, इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेन किंगशाइन ने कहा। तब उसे लग रहा था कि उसने कुछ सोचा है। उसके बालों को फंसा हुआ है और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। बेशक अगर आप मुझे चुकाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूंगा। रू की आंखें तुरंत खुश हो गया। जब उसने ये सुना, ये सोचकर कि दूसरी पार्टी शायद मजाक कर रही थी, तो वह भी हंसते हुए और कहा, ओह आप बदले में क्या चाहते हैं? लेन किंगशुन का चेहरा अचानक लाल हो गया और वह वाक्य को खत्म करने से पहले एक लंबे समय के लिए संकोच करती थी। ओह क्या आप मुझे चुन सकते हैं? रो किंज उसका मस्तिष्क अचानक जम गया और यह स्पष्ट था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी अचानक इस तरह की सजा कहेगी। प्रतिक्रिया करने के लिए एक लंबे समय के बाद रो किंगे ने लेन किंगसवान को देखा और संकोच से कहा, आप क्या आप गुप्त रूप से मेरे साथ प्यार में हैं? हालांकि यह वाक्य एक आम आदमी की तरह कम या ज्यादा लगता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह लेन किंगशुन था जिसने पहले उन शब्दों को कहा था, इसलिए कियागे के लिए इतना संदिग्ध होना सामान्य है। नहीं, लेन किंगशान ने शांत किया और अपना सिर हिला दिया। फिर आपने ऐसे शब्द क्यों कहा? रो कियोंज ने स्पष्ट रूप से यह विश्वास नहीं किया। साथ होने की इतनी लंबी अवधि के बाद ईमानदार होने के लिए उन्होंने लेन किंगसवान के बारे में भी सोचा था, लेकिन वह जानता था कि उसकी खेती का मार्ग अकेला था, इसलिए उसने जल्दी से इस अजीब भावना को दूर कर दिया। इसलिए कियोंज के लिए यह सोचना सामान्य है कि लेन किंगशान उस पर एक क्रश है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वह सुंदर, आकर्षक और सुंदर है, वह भाग्य के बेटे जियांग चेंग की तुलना में भी सुंदर है। विज्ञापन वह बहुत शक्तिशाली है और वह एक कोमल व्यक्ति भी है जो खाना बना सकता है, इसलिए किसी भी महिला को उसके द्वारा कैसे लुभाया नहीं जा सकता है। रो किएगे ने लेन किंगसवान को देखा जिनके चेहरे पर एक अप्राकृतिक नजर थी और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अब मैं बस अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहता हूं और अन्य विविध चीजों से परेशान नहीं होना चाहता, इसलिए। लेकिन इससे पहले कि रो कियोंज बोल सकता है, लेन किंगशान ने उन्हें एक शर्मिंदा नजर के साथ बाधित किया। मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैंने एक लियान के साथ एक संबंध स्थापित किया है, इसलिए मुझे कम या ज्यादा उसका भावनात्मक प्रभाव मिला है, इसलिए उसने आपको इस तरह के शब्द कहा। रो कियोंज ने जल्दी से समझा कि लेन किंगशान के शब्दों का अर्थ शायद ये था कि जब वह इस तरह के शब्द कहे तो वह पूरी तरह से लिंग हुआनिंग से प्रभावित थी। तो ये समझ में आता है, अगर कियोंज को पता था कि वह किस चीज से बना है तो वह हैरान रह जाएगी जब उसने लिंग किंगशान को यह अनुरोध करते हुए सुना। आखिरकार वह आमतौर पर लिंग किंगशान को चिढ़ाता है, अगर वह उसे इस तरह से बुलाती है तो वह अभी भी उसे कैसे पसंद कर सकती है, क्योंकि लिंग हुआनिंग उसे बहुत ही भयानक स्तर पर पसंद करता है। हालांकि लिंग किंगसॉन केवल थोड़ा प्रभावित था, यह एक छोटी राशि थी, लेकिन यह एक बहुत ही भयानक स्तर तक पहुंच गई। यही वजह है कि उसने ऐसा सजा कहा। इस दृष्टिकोण से सब कुछ समझाया गया लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से इसका कारण नहीं है। अचानक लिंग किंगशान ने एक और वाक्य जोड़ा, ओह और क्या कारण है? रो कियोंज ने कुछ भ्रम के साथ लेन किंगशान को देखा। लेन किंगशान ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए, फिर अपने दांतों को पीस लिया और कहा, शायद यह इसलिए है क्योंकि आप और मैं कल अलग होने जा रहे हैं।
मैं थोड़ा अनिश्चित हूँ, इसलिए मैंने यह अनुरोध किया। आप कल जा रहे हैं? रो किएगे ने अपना मुंह खोला। जाहिर है कि दूसरी पार्टी को अचानक छोड़ने की उम्मीद नहीं कर रही है, क्योंकि वह वाक्य की पहली छमाही से बहुत हैरान था। उसने इस वाक्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अर्थ और भावना के बारे में ध्यान से नहीं सोचा था। ठीक है, यह सही है। लेन किंगशान ने सिर हिलाया और फिर उसकी आंखें दृढ़ हो गईं। जीवन में कोई बोझ नहीं है। आपका सपना इस दुनिया के शीर्ष पर खेती करना है। यह वही है जो आपको करना चाहिए। करने के लिए काम और मैं भी चीजें हैं जिन्हें मुझे पूरा करना चाहिए। तो हम अलग होने के लिए किस्मत में हैं। लेन किंगशान के अंतिम शब्दों को रो कियोंश को संबोधित किया गया था, लेकिन उन्हें खुद को अधिक संबोधित किया गया था। विज्ञापन अध्याय 200 जीयू परिवार। रो किंगे ने अपना सिर नीचे कर दिया और थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। आप सही हैं, जीवन में कोई बोझ नहीं है जो हमेशा के लिए रहता है। उन्होंने ये भी पता लगाया, यदि हम अलग हो जाते हैं तो हम अलग हो जाएंगे। यदि यह पहले की तरह ही नहीं है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। और यह हमेशा के लिए अलविदा कहने जैसा नहीं है। मजबूत हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। आप कहने के लिए कुछ और है। लेन किंगशान की छोटी आंखें रो कियोंश को देखती हैं। मेरे पास पूछने के लिए और कुछ नहीं है। रो किंगे ने अपना सिर हिला दिया। अब जब वह लेन हुआनिंग और लेन किंगसहुआन के बीच संबंधों को समझ गया तो उसके पास पूछने के लिए और कुछ नहीं था। गैंग किंगशान के अपने सपने हैं और तो वह ऐसा करता है। ओह, लेन किंगशान ने अपना सिर नीचे कर दिया और कुछ भी नहीं कहा। वह थोड़ा उदास लग रहा था। ये दृश्य थोड़ी देर के लिए चुप्पी में गिर गया, शायद अलग होने के कारण, इसलिए किसी को नहीं पता था कि क्या कहना है। गतिरोध लगभग आधे घंटे तक इस तरह से जारी रहा और रो केन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप अभ्यास किया। ये सिर्फ इतना है कि इस बार उनके अभ्यास की दक्षता बहुत अधिक नहीं थी और 1 घंटे में उनके अभ्यास की प्रगति सामान्य स्तर के 30% से कम थी। जब रो किंगे ने फिर से अपनी आंखें खोली तो लेन किंगशान की गुफा से गायब था। यदि कियांग जी को एक पल के लिए चकित कर दिया गया था तो उसे सामान्य रूप से लौटने में लगभग कुछ मिनट लगे। परिवेश को प्रकाश में लाने के बाद उन्होंने पाया कि उनके बगल में पत्थर पर एक पत्र था जिसे लेन किंगसहुआन द्वारा उनके पास छोड़ दिया जाना चाहिए था। उन्होंने इसे जांचने के लिए अलग करने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन इसे सीधे आध्यात्मिक अंगूठी में भर दिया। उन्होंने अपने दिमाग को शांत करने के लिए कुछ लंबी सांसें लीं, फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और खेती की स्थिति में प्रवेश किया। ये रिट्रीट लगभग 1 महीने तक चला और रो किंज पहले से ही भूमि देवताओं के देव से चरण के माध्यम से टूट चुके थे। यहाँ तक कि वह बहुत हैरान था। ऊपरी दायरे में दाव यूं और आध्यात्मिक ऊर्जा निचले दायरे में उतने मजबूत नहीं थे। इसने उनकी खेती की गति को कम से कम 10 या 20 बार तेज कर दिया। अचानक ऐसा लगा जैसे निचले दायरे में सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। हालांकि यह विचार बहुत समय तक दिखाई नहीं दिया, इससे पहले कि इसे सीधे रो केने द्वारा खारिज कर दिया गया था। निचले डोमेन में वर्षा के संचय के बिना हम अब कैसे हो सकते हैं? अतीत एक नींव बिछाने के बराबर है और आपको बहुत उच्च विचारधारा और कम महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। क्योंकि वह लगभग 1 महीने से एकांत में थी, रो केनेज का पहला विचार जब उसने अपनी आंखें खोली तो गुफा से बाहर निकलना और एक नजर रखना था। विज्ञापन गुफा से बाहर जाने के बाद आप जो देखते हैं वह बर्फ का एक कंबल है। आज का तापमान गर्म है और बर्फ बंद हो गई है। आप भोजन की तलाश करने के लिए बहुत सारे वॉरक्राफ्ट जानवरों को देख सकते हैं। हंस के आकार के राक्षस हैं जो जमीन पर दोनों पैरों के साथ 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं और बर्फ के रंग के बर्फ भालू भी होते हैं जो केवल कुछ दर्जन सेंटीमीटर लंबे होते हैं। रो किंगे ने एक हंस के आकार का राक्षस देखा जो बर्फ के रंग की बर्फ भालू का पीछा करते हुए दूर नहीं था। उसने हमेशा महसूस किया कि ये दृश्य थोड़ा अजीब था। ये वास्तव में स्वर्गीय रिपर के विपरीत था, लेकिन इन छोटे जानवरों को एक दूसरे का पीछा करते हुए देखते हुए रो किएगे को लगता है कि यह काफी दिलचस्प है। हालांकि कुछ छोटे जानवरों को अपने जीवन के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है। पहाड़ों में रहना वास्तव में अच्छा लगता है। रो कियोंश ने व्यापक रूप से खिंचाव और जम्हाई ली। मुझे एक पत्थर मिला और बैठ गया और ध्यान से आसपास के दृश्यों को देखा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन आसपास का शून्य अचानक काम गया। रो किंज ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की और लगभग एक ही समय में एक रक्षात्मक रुख अपनाया। सतर्कता के साथ बहुत दूर शून्य में एक दरार की अचानक उपस्थिति को घूरते हुए जल्द ही एक बूढ़ा आदमी शून्य में दरार से बाहर चला गया। यदि कियांग जी उसे पहचानता है तो वह कोई और नहीं बल्कि सर्वोच्च आदरणीय है, इस जीवन में उसका गुरु। मास्टर, तुम यहाँ हो। रो किंग ने उसके हाथों को सहलाया। आधे से अधिक साल बीत चुके हैं, ऐसा लगता है कि आप बहुत बढ़ गए हैं। सर्वोच्च आदरणीय ने अपनी दाढ़ी को हिलाया और रो किंग के शांत स्वभाव को देखा। जितना अधिक वह ऊपर और नीचे देखा उतना ही संतुष्ट हो गया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। रो कियोंश ने झपकी ली। ताइशन आदरणीय, अचानक मुझे अब ऐसा नहीं लगता। सर्वोच्च आदरणीय थोड़ा अवाक था। इस आदमी को उसकी प्रशंसा करने की भी आवश्यकता नहीं थी। एक बार जब उसने किया तो वह आसानी से दूर हो जाएगा। तो मास्टर मुझे लेने के लिए मेरे पास आया था। रो किंगे ने अपने संदेह को बढ़ाया। ठीक है, बुरा नहीं। सर्वोच्च आदरणीय ने सिर हिलाया। सर्वोच्च आदरणीय ने चारों ओर बर्फ को देखा और कहा, मेरे साथ आओ और जब हम वापस आएंगे तो हम इसके बारे में अधिक बात करेंगे। ऐसा कहने के बाद वह चारों ओर घूम गया और दरार में प्रवेश किया। रो कियोंश ने जल्दी से पीछा किया। दरार में प्रवेश करते हुए रो किंगे ने उसके सामने एक सुनहरा मार्ग पाया, यह अनुमान लगाते हुए कि यह सर्वोच्च आदरणीय द्वारा बनाया गया था। सर्वोच्च आदरणीय उसके सामने धीरे धीरे चल रहा था। रो किंज ने जल्दी से उसका पीछा किया, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला गया, उसका सिर घुमाया और पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? विज्ञापन मेरा घर। सर्वोच्च आदरणीय मुस्कुराया। थोड़ा आपका घर? रो कियोंश ने थोड़ी देर के लिए विचार किया और फिर पूछा, आपका घर कहाँ है? परिवार में आपकी स्थिति क्या है? सर्वोच्च आदरणीय ने रो किंज को एक अधीर रूप दिया। आप इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? आप बाद में पता लगाएंगे। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने अपनी गति तेज कर दी। रो किंगे ने अपने होठों को घुमाया। हमने एक दूसरे को इतने लंबे समय तक नहीं देखा है और आप अभी भी मुझे कुछ शब्द कहने से इनकार करते हैं। बूढ़े आदमी, आपके साथ मेरा रिश्ता आपके बाद फीका हो गया है। हालांकि भले ही वह बात कर रहा था, रो किंगे के कदम वास्तव में बिल्कुल धीमे नहीं थे और उन्होंने जल्दी से पीछा किया। अज्ञात समय के बाद दोनों अंततः मार्ग के अंत तक पहुंच गए। दरार से बाहर निकलने के बाद आपको एक विशाल हॉल दिखाई देगा। हॉल के बीच में एक लंबी मेज थी और मेज के दोनों किनारों पर कई लोग बैठे थे। इस समय उनकी आंखें उस पर गिर रही थीं। पिता, तुम वापस आ गए। उसके सामने के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आदरणीय की ओर अपना हाथ झुका दिया। हाँ, सर्वोच्च आदरणीय का चेहरा उदासीन था। उसने अपनी दाढ़ी को चुपचाप छीन लिया और उसके बगल में रो किंज को इशारा किया। मुझे आपसे परिचित कराने दो, उसका नाम है। मेरा नाम किंगजन है और मैं सर्वोच्च आदरणीय का शिष्य हूँ। रो कियोंश ने सीधे सर्वोच्च आदरणीय को बाधित किया। सर्वोच्च आदरणीय चौंक हो गया और अचानक थोड़ा नाराज हो गया। सबसे पहले मैं धैर्य रखना चाहता था, लेकिन जब मैंने रो किंज की नीच उपस्थिति के बारे में सोचा तो मैं एग्रिया और एग्रिया हो गया। मैं जितना इंडिया बन गया उतना ही मैंने इसके बारे में सोचा। मुझे परिवार में अपनी छवि के बारे में परवाह नहीं थी और सीधे रो किंग के टेलिंग गाय को एक झटका दिया। भारी धमाकों की गिनती करें। अत्यधिक दर्द के कारण रो किंगे ने एक चीख को बाहर निकाल दिया और आंसू में फट गए। मैंने आपको बाधित करने के लिए कहा। मैंने आपको आधे साल से नहीं देखा है। मुझे लगता है कि आप मेरी कहानी को थोड़ा याद करते हैं। मैं आपको आज मुझे याद करने दूंगा। सर्वोच्च आदरणीय ने अपनी मुट्ठी को रगड़ दिया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ रो किंग को देखा। ठीक है, ये है कि आप कैसे खेलते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ इस तरह का इलाज करूंगा जब आप बूढ़े हो जाते हैं। रो किंज ने जमकर कहा। नतीजतन ये कहने के बाद आदरणीय को ताई शाम से 2 और कोहनी के हमले मिले। बस मजाक कर रहे हैं, आप अभी भी निजी में रो कियोंश को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन अब किस तरह का अवसर है? महामहिम आदरणीय अभी भी एक बड़े की गरिमा है। हम मैं इसे आपको विस्तार से पेश करता हूँ। आदरणीय ने अपना गला साफ किया और धीरे से बोला, किंगसुन, जब मैं निचली दुनिया में था
ताइशंग विनरेबल ने लगभग 1 घंटे रो किंग के बारे में कई बातों के बारे में बात करते हुए बिताया। इस प्रक्रिया के दौरान रो किंग ने भी चारों ओर देखा और जगह में लगभग सभी को देखा। विज्ञापन